दोनों हाथ जोड़िए, वॉल्यूम करो। छाती समक्ष दोनों हाथ जोड़िए, आंखों की पलकें बंद। वॉल्यूम વધારી દે। हेलो हेलो, नमो जिराणम। दोनों हाथ छाती समक्ष जोड़िए, पीठ सीधी, गर्दन थोड़ी सी झुकाइए, आंखों की पलकें बंद। आपकी सांसें गहरी और धीमी कीजिए। हे ईश्वर, हे जगदीश, आपकी कृपा से आज का ये अद्भुत दिन मिला है। आपकी वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। विनय श्रुति के अंदर विनय की अहमता, भौभौतिक परंपरा को कैसे तोड़ना है, उसका राज आपकी कृपा से हमें मिल रहा है। जीवन उत्तीर्ण, उत्तर दिशा में जाने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसी कृपा करो हे परमात्मा, जो आपकी वाणी चल रही है वो मेरे जीवन के अस्तित्व का भाग बन जाए। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। हे सिमंदर स्वामी, जीवित तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवंत, आपकी असीम असीम कृपा से ये अहोभाग्य हमें मिला है। मानव जन्म मिला है, मानव जन्म की दुर्लभता मिली है। ऐसी हम पर कृपा करो, ये मानव जीवन सफल हो जाए। सर्वसिद्ध परमात्मा, आपने अखंड अखंड शक्ति सारे ब्रह्मांड में हमारे लिए छोड़ी है, और उस शक्ति का लाभ हमें मिल रहा है। कोई भी द्वंद्व हमें रुकाता नहीं है। ऐसी कृपा, आपकी असीम असीम कृपा बरस रही है।
सर्व साधु परमात्मा तीनों लोक के आपका प्रेरणा बल, शक्ति बल, ज्ञान बल, यही हमारी शक्ति है जो हमें इस मोड़ तक ले आई है। कृपा करो, कृपा करो। आपकी कृपा से हम परम को प्राप्त करें। ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो। सर्व सद्गुरु भगवान गुरुजन आपके माध्यम से हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, सम्यक मार्ग पर चल रहे हैं। और सम्यक मार्ग पर चलते हुए सतत निर्जरा भाव में हम वहन कर रहे हैं और जल्दी जल्दी सर्व कर्म मुक्त होकर परम मुक्ति को पाए। ऐसी हम सब पर कृपा करो, ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। तीनों लोक के सर्व माता पिता गुरुजन आप हमारे पीठ बल हो, संरक्षण बल हो, पालनहार हो। आपकी असीम असीम कृपा से हम यहाँ खड़े हैं। सर्व जीव अजीव आपकी मुख सेवा, मौन सेवा से हर क्षण हम जी रहे हैं। हम सब पर ऐसी कृपा करो हे परमात्मा। अनंत अनंत कृपा आप सबकी मिलती रहे। आपके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे। कैवल्य प्रकट करके परम को प्राप्त करें। ऐसी कृपा करो। नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी, अखियाँ मोरी जिन दर्शन की प्यासी, अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी। अखियाँ मोरी दिन दर्शन की प्यासी, पूरी साराणी पार्श्व तुम्हारी, पूरी साराणी पार्श्व तुम्हारी, सुर नर जन का दासी हो जिन जी, सुर नर जन का दासी। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी, अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी।
अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी। आशा पूर्ण तू अवनीत का, आशा पूर्ण तू अवनीत का, सुरतनु संकाशी। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी। अखियाँ मोरी जिन दर्शन की प्यासी। आशा पूर्ण अवनीत पर, आशा पूर्ण तू अवनीत पर, सुरतनु संकाशी। सुरतनु संकाशी। सुरतनु संकाशी। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी। अखियाँ मोरी जिन दर्शन को प्यासी। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन को प्यासी। अखियाँ मोरी जिन दर्शन की प्यासी। निरागीषु राग करंदा, निरागीषु राग करंदा, होवत जग में हंसी। होवत जग में हंसी। एक पखोजे नेह चलावे, एक पखोजे नेह चलावे, दियो तेरे शाबाशी। दियो तेरे शाबाशी। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी। अखियाँ मोरी जिन दर्शन की प्यासी। अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी। अखियाँ मोरी जिन दर्शन की प्यासी।
अजर अमर कलंक अनंत गुण, अजर अमर अकलंक अनंत गुण, आप भय अविनाशी हो, आप भय अविनाशी। अजर अमर अकलंक अनंत, अजर अमर अकलंक अनंत गुण, आप भय अविनाशी, आप भय कारज सकल करि सुख पायो, कारज सकल करि सुख पायो। अब क्यों होत उदासी उदासी, अब क्यों होत उदासी उदासी, अब क्यों भूत उदासी, अब क्यों होत उदासी। प्रभु जी अब क्यों होत उदासी। अखियाँ मोरी, अखियाँ मोरी, अखियाँ मोरी, मोरी 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 अखियाँ मोरी, प्रभु दर्शन की प्यासी प्यासी, प्रभु दर्शन की प्यासी प्यासी। अखियाँ मोरी जिन दर्शन की, जिन दर्शन की प्यासी प्यासी, जिन दर्शन की प्यासी, जिन दर्शन की प्यासी। परम पुरुष परमात्म तू ही, परम पुरुष परमात्म तू ही, परम पुरुष परमात्म तू ही। तू जग में जित काशी हो काशी, तू जित में काशी हो काशी, तू जग में जित काशी।
जगती दूर रयो मुझ चीत अंतर क्यों कर जासी अंतर क्यों कर जासी अंतर क्यों कर जासी अंतर क्यों कर जासी हो जिंदगी अंतर क्यों कर जासी हो जिंदगी परम पुरुष परमात्म तू ही परम पुरुष परमात्म तू ही तू जग में जीत काशी तू जग में जीत काशी तू जग में जीत काशी अखियाँ मोरी प्रभु दर्शन की प्यासी प्यासी प्रभु दर्शन की प्यासी जिन दर्शन की प्यासी रे प्यासी जिन दर्शन की प्यासी प्यासी अखियाँ मोरी जिन दर्शन को जिन दर्शन को प्यासी प्यासी जिन दर्शन को प्यासी वामानंदन वंदन तुम सुकरत है शुभमति काशी 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 ज्ञान विमल प्रभु ज्ञान विमल प्रभु ज्ञान विमल प्रभु चरण पसाए चरण पसाए चरण पसाए ज्ञान विमल प्रभु चरण पसाए ज्ञान विमल प्रभु चरण पसाए सब विलासी विलासी समगीत के विलासी दर्शन की प्यासी प्रभु दर्शन की प्यासी 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 એનું થોડું માઇકનું વોલ્યુમ ચેન્જ કરો આમાં કાટે છે ને હા મને અહીંયા પાટતો એવું લાગે છે નથી લાગતું अच्छा तो जरा कहीं मोड़ू आवाज हाँ थोड़ू आवाज हाँ ने वॉल्यूम स्लेट વધારો इतनी शक्ति हमें दीन दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें दीन दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले
शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल और भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी इतनी शक्ति हमें लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम। जितनी भी भरी जिंदगी में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें लगाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदल
मेर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदलेगी होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल तू बहाकर, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल कर भी कोई भूल होना। भूल कर भी कोई भूल होना। आत्मदमन की श्रेष्ठता तक हम पहुंचे थे। आत्मदमन यानी जब भी हमारे अंदर कोई विशेष हलचल होती है
तो उस समय उसका दमन करना उचित होता है। यही विनय भाव कहता है। इंस्टिंक्टिवली जब हमारे अंदर कोई घटना घटती है और उसका रिएक्शन इमीडिएटली हम देते हैं, इस प्रकृति को हमें रोकना है। क्योंकि इंस्टेंटली और इंस्टिंक्टिवली जब हम रिएक्ट करते हैं, हो सकता है कि हम कुछ गलती कर बैठे। इसलिए यहाँ पर परमात्मा विनय श्रुत के अंदर बताते हैं कि कोई जो कुछ भी हम प्रक्रिया करते हैं जगत से हाव भाव की, व्यवहार की, तो उसे इंस्टिंक्टिवली जो भी होता है उसे रोक ले और फिर उसके ऊपर मनन चिंतन करके उसका निष्कर्ष निकाले। ये ही है सही विवेक का निरूपण, ऐसा परमात्मा बताते हैं। विनय की यहाँ पर बात की जा रही है, इसीलिए कि विवेक का बेस विनय है। विवेक यानी योग्य निर्णय लेना, योग्य विचार करना और योग्य अमल करना। योग्य निर्णय, योग्य विचार और योग्य अमल, ये विनय के माध्यम से प्रकट होता है। जिस के अंदर विनय है और ये विनय के जो स्टेप्स बताए गए हैं यहाँ पर, जो भगवान ने बताए हैं, परमात्मा महावीर परमात्मा ने जो बताए हैं, एक एक विनीत अविनीत शिष्यवृत्ति, यानी कि घोड़े का उदाहरण देकर कि जो घोड़ा चाबुक की राह देखता है अपने मालिक की, वो अविनीत है। क्योंकि अगर मालिक चाबुक नहीं मारेगा तो सीधा नहीं चलेगा, उसमें अपेक्षित है, तो ये अविनय हो जाता है। हमारे ऊपर कंटिन्यूअसली कोई मॉनिटर नहीं करेगा। हम जो इंसान ऐसी अपेक्षा करता है कि हम पर जब मॉनिटरिंग नहीं होगी तो हमको जो चाहे हम कर लेंगे, तो उसमें नुकसान खुद का ही है। इसलिए इस प्रकार का विनय ही विवेक प्रकट करता है कि जो अपेक्षित हो जिस अवस्था में, और वो जो अपेक्षित हो वैसा व्यवहार करना, इसी का नाम है विनय। और ऐसी गुण दशा हमारे अंदर प्रकट हो जाए, ऐसी क्वालिटी हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो हम हमेशा सफल बनेंगे। विनय बहुत कुछ लेके आता है हमारी लाइफ के अंदर। पावर ऑफ टेकिंग राइट डिसीजंस, पावर ऑफ डेप्थ ऑफ एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जब हम ठहराव से विनय पूर्वक कार्य करते हैं तो हमें मौका मिलता है उसके पर चिंतन करने का, मनन करने का और उसके मुताबिक योग्य वाणी वर्तन विचार प्रस्तुत करने का। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारा हर कार्य सिद्ध होता है। कहीं भी जल्दबाजी नहीं होती है, गहरे चिंतन के साथ निर्णय लिया जाता है।
और ये गहरे चिंतन का निर्णय का मूल कारण स्रोत है विनय। तो जहां विनय आता है वहां निर्णय शक्ति अपनी अपने आप प्रबल बनती है, मजबूत बनती है। और आत्मनिर्भरता प्रकट होती है। यहां पर 16वें गाथा में बताया है, वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण य माहम परेहिम दमंतो बंधनेहिम वहेहिम य। शिष्य विनय के संदर्भ में विचार करें कि तप और संयम के द्वारा मेरे आत्मा का दमन करूं, ये मेरे लिए श्रेष्ठ है। और दूसरों के द्वारा बंधन ताड़न तर्जन प्रहार के माध्यम से मैं अपना दमन करूं, ये योग्य नहीं है। यानी कि यहां कहने का तात्पर्य ये है कि मैं हमेशा दूसरे के गाइडेंस के लिए बैठा रहूं। अभी ये बोलेंगे तो मैं करूंगा, ये नहीं बोलेंगे तो मैं बैठा रहूंगा। तो ऐसी वृत्ति जिसके अंदर होती है और इस प्रकार जो व्यवहार करता है, यहां पर प्रभु ने उसे अविनीत कहा है। अपेक्षित कोई हमसे करवाए और उसकी अपेक्षा करें और उसी प्रकार हम करें, तो हम कभी स्वतंत्र नहीं बन सकते, अपना निर्णय खुद कभी नहीं ले सकते हैं और सफल हम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि हर एक चीज करने के लिए हमें किसी और का मार्गदर्शन की अपेक्षा होती है। कई लोग होते हैं ऐसा, मुझे ये नहीं आता है, आप मेरे को जरा ये कर दो कि उसके बाद मैं कर लूंगा या कर लूंगी। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, एब्सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और पराधीन रहने की आदत। तो ऐसी जो आदत है पराधीन रहने की, दूसरे के पास दूसरे के अधीन रहने की आदत है, उसे भी यहां पर अविनीत दशा बताई है। क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से कभी अपने निर्णय, अपना कामकाज, अपना कार्य नहीं करता है। हमेशा वो अंडर कॉन्फिडेंट रहता है या उसकी आदत लगी हुई है कि कोई मुझसे कराए तब तक मुझे कुछ हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि इसमें फिर मेरी जिम्मेदारी कभी बनेगी नहीं और मेरा कोई दोष होने वाला नहीं है। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बोलते हैं इसे। रिस्पॉन्सिबिलिटी न लेते हुए हमेशा दूसरे के ऊपर ढकेल देना और फिर खुद निश्चिंत होकर बैठे रहना, ऐसे कईयों को हमने देखा है। और ऐसे लोग की कभी भी प्रगति नहीं होती। दे नेवर प्रॉस्पर बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड एंड हैबिट। और ये विनय श्रुत, विनय गुण हर इंसान में होना जरूरी है, ऐसा परमात्मा बोलते हैं। जो खुद के अंदर आत्मनिर्भरता लाता है और जो खुद आत्मनिर्भर है, उसका ग्रोथ और प्रोग्रेस कभी कोई रोक नहीं सकता। तो जल्द से जल्द किसी के लिए रुके पड़े हैं कि भाई वो बताए तब हम आगे करेंगे, वो जितना बताए उतना करेंगे, वो जो जो बोलेंगे उतना करेंगे, बाकी मैं अपना दिमाग नहीं वापरूंगा, अपना योग का उपयोग नहीं करूंगा, अपने मन वचन काया का उपयोग नहीं करूंगा। इस प्रकार के अप्रोच से आदमी का ग्रोथ सीमित हो जाता है, रुक जाता है। इसको भगवान ने अविनीत कहा है। इस अविनीत कहने के तात्पर्य के अंदर यह है,
खुद ही अपना खुद का अंतराय बन जाता है, ऑब्स्टेकल बन जाता है। अब आगे गुरु के प्रति विनय भाव कैसे प्रकट करना लोक समूह के बीच में। परिनियम च बुद्धाणम वाया अदुव कम्मुणा आविवा जैवा रहस्य नेव कुज्जा कयावी। लोकों के समक्ष या एकांत में वाणी अथवा प्रवृत्ति कभी भी अपने स्वजन, अपने गुरुजन के सामने प्रतिकूल आचरण न करें। समूह, लोक समूह के बीच में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना, आपका जो कुछ भी हो किसी के भी साथ, लेकिन डिस्प्ले ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स इन पब्लिक, वैयक्तिक अपने विचार, वैयक्तिक अपने संबंध, वैयक्तिक अपनी भावना पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले न करें। अगर हम ये पब्लिक प्लेस पर डिस्प्ले करते हैं तो उसे अविनय कहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि कोई बात एकांत में नहीं कह सकते हैं, जो कहनी चाहिए एकांत में उसकी हिम्मत नहीं है कहने की, तो जानबूझकर पब्लिक के बीच में ऐसा विषय छेड़ते हैं या ऐसी बातें करते हैं। अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए ऐसा कई लोग करते हैं। ये सबसे बड़ा अविनय है। अपने बॉस के प्रति, अपने गुरु के प्रति या अपने निजी संबंधों के प्रति तो ये बहुत बड़ा अविनय है। ये कमजोरी है, मानसिक कमजोरी है कि दूसरों का आश्रय लेकर जो बात व्यक्तिगत होनी चाहिए वो आप पब्लिक में, जाहिर में कर रहे हो, इसे अविनय कहते हैं। तो ये अविनय का स्वरूप, विनय और अविनय का जो स्वरूप भगवान यहाँ बड़ी बारीकी से बताते हैं। एक एक चीज जो हमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसी ऐसी गुत्थियां, ऐसी ऐसी टिप्स यहाँ भगवान अंतिम वाणी में दे रहे हैं। न पखो न पुरवो नेव किच्चाण पिठवो न जुंजे उरुणा उरुम सैणेणो पड़ी सुने। अब यहां पर बताते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, वडील होते हैं या गुरुजन होते हैं, तो उनके साथ बैठना किस तरह, बैठे तो किस तरह बैठना है उनके साथ। तो कई लोग बाजू में बैठ जाते हैं अपने गुरु के, ये अविनय है, ऐसा यहां फरमाते हैं। या उनके आगे बैठ जाते हैं। वैसे चलने में गुरु के साथ चलते हैं या गुरु के आगे चलते हैं। ये हमसे जो सीनियर होते हैं, हमसे जो ज्ञान में सीनियर होते हैं, पदवी में सीनियर होते हैं, तो उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो यहां बताते हैं कि न साथ में चलो, न आगे चलो, न आगे बैठो, न साथ में बैठो, उनके पीछे रहो हमेशा। ये विनय है।
और कभी कभी हम इतने उत्साह में होते हैं या बेभानी में होते हैं कि बैठते हैं चलते हैं तो उनको स्पर्श करके बैठते हैं चलते हैं। ये भी अविनय बनाया गया है। अपने से जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, ज्ञानी है, गुरु है, बॉस है, ये विविध विविध प्रकार के जो हमारे रिलेशनशिप है, जहाँ पर हम जूनियर है और कोई हमसे आगे है, सीनियर है, पदवी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से, तो ये बारीक बारीक ध्यान रखना जरूरी है। फिर हम उनसे बातचीत करते हैं तो यहां बताया है कि बातचीत भी अगर करनी है, हमसे जो सीनियर है, गुरु है, बॉस है, तो उनसे बातचीत कैसे करनी है? दूर से बातचीत नहीं करनी है। इतने करीब पर भी मत जाओ कि और इतने दूर भी ना रहो कि दूर रहोगे तो जोर जोर से बोलेंगे और सबको सुनाई देगा। इतने करीब भी ना जाओ कि आप उसको टच कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो। तो यहां पर ये विनय बताता है, विनय गुण बताते हैं भगवान कि इतने दूर भी ना रहो, इतने पास भी मत रहो, और ऐसी डिस्टेंस मेंटेन करके अपना विनय व्यवहार को मेंटेन करो ताकि वो लोक व्यवहार में डिसेंट लगे, व्यवस्थित लगे और आप उसकी केयर ले रहे हो ऐसा प्रतीत हो। आगे बताते हैं, णेव पल्लथियम कुज्जा पक्ष पिंडम व संजय पाए पसारिये वावीण चिट्ठे गुरुणंतिये। संयमी मुनि जब भी हम हमारे से बुजुर्ग, सीनियर, गुरु जन के सामने बैठे तो यहां बोलते हैं कि पैर पसार के नहीं बैठना है, लंबा पैर करके, वो भी नहीं है। ऐसे इस मुद्रा में आप बैठे उनके सामने, जब भी आप सामने बैठते हैं तो विनय भाव से आप बैठे हो, आतुरता से दोनों हाथ जोड़कर विनय भाव से आप बैठे हो और आपके हाव भाव कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हो, इस मुद्रा में बैठे, इसे विनय कहते हैं। आगे बताते हैं, आयर ये एहिम वाहिन तो तुसिणीयोण कयाईवी पसाई पेही णीय गट्ठी उव चिट्ठे गुरुम सया। कुछ भी हमें पूछा जाए अपने वडीलों, गुरुजनों, बॉस के माध्यम से, तो उस समय पर हमें उसका प्रत्युत्तर देना है तुरंत। चुप रहकर खड़े नहीं रहना है। जो भी हमारी द्विधा है या जो भी हमें कहना है,
तो जब भी हमें बुलाया जाए तो हाँ मैं आता हूँ आता हूँ आता हूँ आता हूँ करके 2 घंटे तक जाए ही नहीं। ऐसे कईयों को आदत होती है, वे अपना काम करते रहते या टाइम पास करते रहते, लेकिन जब बुलावा आता है बुलाते हैं, बोले हाँ करता हूँ, या कोई काम दिया है तो हाँ करता हूँ, और वो 2 मिनट का काम 1 हफ्ते तक नहीं करते, टालते हैं करने का। ऐसी मनोवृत्ति होती है, हैबिट पैटर्न होती है। कई कारण हो सकते हैं ऐसा करने का। तो यहाँ पर जैसा उसका पालन, पहले काम जो गुरु ने कहा, आपके बॉस ने कहा, कि आपके वडील जनों ने कहा, दूसरा सब बाजू पर रखकर उसके ऊपर प्रायोरिटी देना, उसे विनय कहते हैं। हाँ करता हूं ना, मैं करती हूं ना, उसमें कहाँ चल रहा है, भागे जा रहा है, उसमें क्या है, उसमें ऐसा है वैसा है, वितंड करते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं। क्या आप जब भी बोलो तब तुरंत होना चाहिए क्या, ऐसा है क्या, वो है क्या, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, बहुत बार होता है, और आज के जमाने में ज्यादा होता है। और अपना काम है तो बराबर फटाफट फटाफट आ जाते हैं, वो फटाफट होने लगता है, तब सब त्वरा आ जाती है। और जब कुछ आदेश दिया जाता है करने का और बताया जाता है कि भाई ये इतने समय में करना है, हाँ करते हैं करता हूँ, हो गया, हो गया भी बोल देते कई बार, शुरू भी नहीं हुआ है रहते हैं, बोलते हैं हो गया। ये जबरदस्त अभिनय है, जबरदस्त अभिनय। तो सबसे स्टार्टिंग में विनय और अविनय की क्लासिफिकेशन बता दिया, और अविनय का परिणाम बता दिया, विनय के लाभ बता दिए। और अभी ये अविनय हम किस किस प्रकार से हम करते हैं अपनी लाइफ में, ये सब छोटी छोटी बातें जो भगवान कितनी बारीक बातें कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, सुन रहे हो ना, कितनी बारीक बातें हैं ये सब। कभी हमने सोचा भी नहीं होगा कि इसको भी अविनय कहा जाता है, लेकिन हाँ, ये अविनय हमारे ग्रोथ प्रोसेस को रोकता है। हम एक बाजू बोलते हैं नहीं हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रो करना है, दिन दोगुनी रात चौगुनी, इस प्रकार की हमारी प्रगति करनी है, लेकिन ये सारे जो अवगुण है अविनीतता के, वो हमारा ग्रोथ रोकता है। ये हमारी आदतें, या आदतें हैं या वृत्तियां हैं, ये वृत्ति और ये आदतें ही हमारी प्रगति की रुकावट है, हमारे सफलता की रुकावट है, प्रगति की रुकावट है, ऐसा परमात्मा बताते हैं। प्रगति की रुकावट है, सफलता की रुकावट है, और रिलेशनशिप का इंसल्ट है। हम किसी का इंसल्ट कर रहे हैं इस प्रकार व्यवहार करके। और जब हम, हमारे सामने कोई महान व्यक्ति हो, ज्ञानी पुरुष हो, और ऐसे इनके साथ हम, हमारी आदत होती है, वृत्तियां होती है, तो हमें ऐसा एबनॉर्मल भी नहीं लगता है, उसमें क्या हुआ, हम क्या क्या बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, इतनी क्या घाई है, इतना क्या जल्दी है, मैं इसमें ऐसा क्या बिगड़ गया आपका, ऐसा क्या लूट गया, ऐसे हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। और दिस इज हाउ वी लूज अवर गेम एंड लाइफ, अपॉर्चुनिटीज ऑफ ग्रोइंग इन अवर लाइफ, ऐसा यहां बताया गया है। आलवंते लवंते वा णिसिएज्जा कयाईवी चौणमासणम धीरो जयो जतम
पढ़ी सुने हैं। यहां पर बताते हैं, गुरु एक बार बुलाते हैं, बॉस एक बार बुलाते हैं, अनेक बार बुलाते हैं, बैठे रहते हैं। हाँ आता है, आते हैं, आता है। और जो ऐसा ढीला वर्तन करता है, इसे अभिनय कहते हैं। और जो त्वरित, जैसे आवाज आई से हाँ सर अभी आते हैं, जैसे बुलावा आया तुरंत आप पहुंच गए, इसे विनीत कहते हैं। ये कितनी छोटी सी बात है। दिस शोज दैट यू हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन हु इज कॉलिंग यू। और जब आप बैठे रहोगे, टालोगे, कोई भी कारण कोई भी हो, सब बाजू पे, जब हमसे बुजुर्ग हो, ज्ञानी हो, बॉस हो, गुरु हो, जो काम बोलते हैं, जो बुलाते हैं, तो उसका अमल इंस्टेंटली होना चाहिए, ताबड़तोड़ होना चाहिए। अगर ये आदत हमारे अंदर नहीं है, कोई भी कारण से हम इसके अंदर शिथिलता रखते हैं, प्रमाद रखते हैं, आलस्य रखते हैं, तो ये हमारे खिलाफ चलता है, ये हमारे खिलाफ हमारा ही नुकसान करता है। आसन गौण उच्छिजाणेव सेज्जा गौ कया आगमुखड़ू ओ संतो उच्छिजा पंजलि उड़ो। कभी हम कहीं बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं और हमें कुछ बात करनी है हमारे वडील जनों से, गुरुजनों से, या बॉस से, या हमसे जो बुजुर्ग हैं उनसे, तो हम सोते सोते बात करते हैं, बैठे बैठे बात करते हैं। ये अभिनय है। हमसे जो सुपीरियर है, हमसे जो वडील है, गुरु है, बॉस हैं, तो जब हमको उनसे बात करनी है तो हम अपने आसन से उठकर उनके नजीक जाकर, उनके पास जाकर विनय पूर्वक उनसे बातें करनी है। जहां भी बैठे बैठे हम जिस भी अवस्था में है, उसी अवस्था में रहे हुए, सोते सोते, बैठे बैठे अपना कार्य करें, बात करें, अपने आसन में बैठे रहें, तो तुरंत उसके पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उनसे पूछे कि आपने किस कारण मुझे बुलाया और मुझे आपका आदेश फरमाइए, मैं क्या करूं। ये साधारण विनय के गुण का विवरण चल रहा है। ये बता रहा है कि ये 2500 साल पहले भगवान ने बताया था, 2550 साल पहले, और आज हमें ये दिख रहा है, ये सारी चीजें हमें दिख रही है कि नहीं? और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम करता है हमारे ग्रोथ में, रिलेशनशिप में और फाइनेंस में। हमारे जीवन में जितना भी अड़ंगा है ना, यहाँ ये विनय श्रुत के माध्यम से हमें भी पता चल रहा है कि हमारा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, उसका बेसिक रीजन क्या है। ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी हरकतें, ये छोटी छोटी वृत्तियां, शिथिलता, प्रमाद, मिसबिहेवियर, ये हमारे ग्रोथ को, हमारे फाइनेंस को, हमारे संबंधों को खत्म कर देता है। और इसी के कारण हमारा ग्रोथ नहीं होता। अभी इतनी सारी बातें शिष्य के लिए विनय पूर्वक बताई है
कि विनय का क्या स्वरूप होता है अपने सदगुरु के प्रति। अब यहां पर लाइट बंद। अब गुरु का क्या कर्तव्य है? अगर गुरु के साथ और गुरु के पास विनीत शिष्य है तो गुरु की जिम्मेदारी क्या बन जाती है, या बॉस की जिम्मेदारी क्या बनती है ऐसे विनीत शिष्य के साथ व्यवहार करने के अंदर? ये फरमाते हैं, एवं विनय जुत्तस्य स्वयं अथंच तदुभयम पुच्छमाणस शिष्यस वागीरज जहा स्वयं। विनीत शिष्य इस प्रकार विनय पूर्वक गुरु को कुछ भी पूछता है तो गुरु का क्या कर्तव्य बनता है। ये सारा जो भी अविनय की बात की, इतने पॉइंट्स बताए अविनय के, और आप अपन छे तो उस गुरु की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्योंकि जब अविनय होता है ना तो ताली दोनों हाथ से बजती है। खाली ऐसा नहीं होता कि शिष्य की ही गलती है, जूनियर की गलती है, गुरु की भी गलती हो सकती है। उसे भी विनीत शिष्य को या विनीत सबॉर्डिनेट्स को के साथ किस प्रकार प्रॉम्प्ट व्यवहार करना चाहिए वो ध्यान में रखना है। तो जब भी आपके पास कोई अपना जूनियर आए या शिष्य आए या तो बड़े प्यार से, वात्सल्य से उनके साथ बात करनी है, उनको समय देना है, उनकी बातें सुननी है और उसे निराकरण देना है। ये गुरु का कर्तव्य है। अगर गुरु के पास टाइम नहीं है या सीनियर के पास टाइम नहीं है अपने सबॉर्डिनेट की बातें सुनना और उसको सॉल्यूशन देना, तो ये गुरु का अविनय है, सीनियर का अविनय है। ये मैनेजमेंट का, ये जो बातें चल रही है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड टू HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आज के वर्ल्ड के अंदर ये जो विषय और ये जो बातें हो रही है, ये अगर देखा जाए तो दिस इज ए मॉडर्न वर्ल्ड ह्यूमन रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। ये जो हम अभी सुन रहे हैं ना, किससे सुन रहे हैं? उत्तराध्ययन सूत्र से सुन रहे हैं, लेकिन यही बात आज के मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप के प्रिंसिपल्स। सो आपकी टीम है, टीम मेंबर्स हैं, और you are the leader of the team, and you don't give proper time to your team member, you don't resolve the issues and problems of your team members, then the efficiency of the organization goes down. इसी प्रकार जो लीडर है, जो गुरु है, जो बॉस है, मैनेजमेंट लीडर है, वो अपना प्रत्युत्तर, अपना रिस्पॉन्स विथ प्रॉपर केयर नहीं करता है तो ये अविनय है और ये पूरी व्यवस्था को हानि पहुंचाता है। जब शिष्य कुछ या जूनियर कुछ करता है तो हानि छोटी होती है, पर्सनल भी होती है,
उस व्यक्ति की सीमित होती है। लेकिन जब गुरु करते हैं, जब बॉस करता है, तो उनके नीचे जितने भी लोग हैं सबको इफेक्ट करता है। तो गुरु की जिम्मेदारी शिष्य से या सीनियर की जिम्मेदारी जूनियर से अनेक गुना होती है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट, उनके बिहेवियर का इम्पैक्ट, उनके डिसरिस्पेक्ट का इम्पैक्ट अनेक गुना होता है और उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है जहां जहां उनके ऊपर व्यवस्था चल रही है। तो ये ग्रुप लीडर या गुरु या बॉस या मैनेजमेंट लीडर या घर के वडील बुजुर्ग, जिनके माध्यम से पूरी व्यवस्था चलती हो, कहीं की भी हो, घर की हो, ऑफिस की हो, फैक्ट्री की हो, तो ये जो क्रिटिकल स्थान पे जो बैठे हैं, उनको ये बहुत माइंड में रखना है, क्लियर रहना है कि जब भी आपके पास कोई आता है अपनी शंका का समाधान लेने, अपनी समस्या का समाधान लेने, तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो देनी उनकी फर्ज बनती है। ये है विनय। आगे बताते हैं, मूसम परिहरे भिक्षुणय ओहारिणीम वय भाषा दोषम परिहरे मायम च वज्जये सया। जब भी, अब यहां पर साधक की बात करते हैं प्रभु, कि अगर आप साधक बने हुए हो, किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हो, तो अपनी कमजोरी कभी नहीं छुपाना, असत्य बोलकर अपनी कमजोरी न छुपाना, निश्चयात्मक भाषा न बोलना, हास्य संशय की भाषा का उपयोग न करना और माया कपट का कदापि उपयोग न करना। इससे क्या होता है, अगर ये करते हैं तो हमारी ही रुकावट आती है। हम कोई संशय का समाधान लेने गए, लेकिन पूरे पिक्चर का ब्यौरा हम देते नहीं हैं। हम आधी बात बोलते, आधी नहीं बताते हैं। हम गए हैं खुद ही सॉल्यूशन लेने के लिए, लेकिन हम आधी बताते हैं, क्योंकि आधी बताएंगे तो हम अपने आप को एक्सपोज कर देंगे, अपनी कमजोरी बाहर आ जाएगी। तो जो कमजोरी वाला पार्ट है वो नहीं बताएंगे, बाकी का सब हम बताएंगे या झूठ बोलेंगे, या हम सामने वाले पर शंका करेंगे, या सारे दोष जो हैं, ये दोष हमारी ही प्रगति को रोकता है, हमारे ही खिलाफ चलता है। ये अविनय का दोष, और ये ही हमारी समस्या का जबरदस्त मूल कारण है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम खुद ही अपना अड़ंगा खड़ा करते हैं, आधा बताते हैं, आधा नहीं बताते, या डाउट करते हैं, शंका करते हैं, या हंसी में उड़ा देते हैं। कुछ हमें बोला जाता है, हाँ 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 ठीक है करके उड़ा देते हैं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये सारे दोष जो है, या हम माया कपट करके अपने हाव भाव ऐसे बताते हैं जो वास्तविक नहीं है, और उस वास्तविकता से विपरीत हम बिहेवियर करते हैं।
तो ऐसी वास्तविकता से विपरीत बिहेवियर करना वो हमारे ही खिलाफ जाता है और अपना ही नुकसान हम करते हैं। तो इससे हमें बचना है, ये अविनय से। न लवेज पुट्ठो सावज्यम न निरठम न मम्मयम अपणट्ठा परट्ठा वा उभय संस्तरेण वा। बिना कारण किसी के बारे में चर्चा करते करते कोई तीसरी व्यक्ति के बारे में उसकी निंदा कुथली, इधर की बात उधर करना, निरर्थक बातें करते रहना, किसी के राज तीसरे को चौथे को बताना। कई बातें ऐसी होती है कि आप जब किसी के करीब होते हैं तो वो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रख के अपनी निजी बात बताते हैं। अब आपके अंदर वो गंभीरता नहीं है कि आप उसे अपने अंदर रखें और आप उसकी निजी बात, पर्सनल बातें जो किसी से शेयर न करने लायक बातें हैं, वो आप तीसरे चौथे को बता देते हैं या निरर्थक बातें करते हैं या निंदा कुतली करते हैं या किसी की रहस्यमयी बातें खोल देते हैं तीसरे चौथे के सामने, दुनिया के सामने। ये बहुत बड़ा दोष है। यहां पर इस दोष को भगवान ने कहा गंभीर दोष, पापकारी दोष है। और ये ऐसे, ये गाढ़ प्रगाढ़ पापकारी दोष है, ऐसे यहां पर भगवान बताते हैं। अब यहां पर साधुओं के लिए चेतावनी दी है। समरेषु आगारेषु संधिसूय महापहे एगो एगिथ्य सद्धिमणेव चिट्ठेण समलवे। कि यहां पर बताया जा रहा है कि साधुओं के लिए रास्ते पर या एकांत मार्ग पर या किसी एकांत स्थान पर किसी स्त्री के साथ खड़े होते हुए बातें नहीं करना है। ये दोषकारी प्रवृत्ति है, ऐसा यहां बताया गया साधुओं के लिए। सिमिलरली साध्वियों के लिए भी ऐसा कि पर पुरुष या पर स्त्री के साथ एकांत में, एकांत स्थानों में उनके साथ खड़े खड़े बातें नहीं करना है। ये आपके साधना जीवन में अवरोध खड़ा कर सकता है, ऐसा यहाँ बताया है। जम में बुद्धाणु शासंती सीण फरुसेण वा मम लाभोति पेहाय पयो तम पड़िसुणे। कभी भी हमारे जीवन में जो भी हमारे से ज्यादा ज्ञानी है, बुजुर्ग है, सीनियर है, वो हमें कुछ भी बोलते हैं, बात करते हैं, तो हम शब्द पकड़ के उस शब्द के साथ हम लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आपने मुझे ऐसा बोला, आपने मुझे ऐसा बोला, आपका मीनिंग ये है, वो है, फलाना है, डिकना है, आप हमेशा मुझे ही पकड़ते हो, मेरे ही बारे में सब कुछ, मेरे पीछे पड़े हो, मेरा जान खा रहे हो। ऐसे हम वचन बोलकर सामने वाले को
हानि पहुंचाते हैं। तो इसका उपाय क्या है? भगवान बताते हैं कि जब भी आपको कुछ भी कठोरता से या मृदु भाव से, प्रेम से, वात्सल्य से कुछ भी बताया जाता है, अपने गुरुजनों से, अपने वडील जनों से, ज्ञानी जनों से प्रेम से बताया जा रहा है या कठोरता से बताया जा रहा है, उस समय विनीत व्यक्ति किस प्रकार उसे रिसीव करता है? विनीत व्यक्ति को सोचना है कि ये मेरे हित के लिए कह रहा है, ये मुझे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए मुझे मेरे पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और ये मेरी केयर लेते हैं, इसलिए उनको मुझ पर या गुस्सा आता है या मेरे लिए अधिक चिंता करते हैं। ये विनयी भाव है। और हम उल्टा सोचते हैं, मेरे पीछे पड़े दिन भर लगे रहते हैं, ये क्या करते हो, यो क्यों करते हो, ऐसा क्यों है, वैसा क्या है, ये है वो है, कंटाल गया मैं, जीव खाते हो मेरा, भाग जाऊंगा या भाग जाऊंगी मैं। हाँ, सास बहू में होता है, जेठानी देरानी में होता है, बॉस और एम्प्लॉय में होता है, गुरु शिष्य में होता है। ये क्लोज, जो भी क्लोज रिलेशनशिप है डे टू डे लाइफ के अंदर, ये सारे रिलेशनशिप के अंदर भगवान बोलते हैं कि जब भी ऐसी घटना हो तो उसको कैसे टर्न अराउंड करना है। इंस्टेड ऑफ सफरिंग, उससे उसको पेनफुल लेने के बजाय हमें इस तरह सोचना चाहिए कि वो हमारी स्पेशल केयर ले रहे हैं और हमारा हित कुछ सोच रहे हैं, इसीलिए ये दे आर टेकिंग एक्स्ट्रा केयर अबाउट मी। अगर इस प्रकार हम सोचेंगे तो परिणाम मुक्ति का आएगा। और हम सोचेंगे कि ये हमारे पीछे पड़े हैं, हमारे टीचर्स, गुरु, माँ बाप, खास करके माँ, એમ જીવ ખાય છે તું મારો આખો દિવસ, આ કર્યું, ઓલું કર્યું, ફલાનું કર્યું, ઢીકનું કર્યું, પૂછનું, હવે હવે બધું મારી પાછળ નહીં પડે। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जरूर रिसीवर है, उसको किस प्रकार सोचना, विनित किसे कहते हैं कि ये हमारा हित के लिए कहते हैं। जिस दिन हम हित देखना शुरू कर देंगे और उसे रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे तो परिणाम पूरा विपरीत आ जाएगा और यही हमारे विकास का मूल कारण बन जाएगा। अनुशासन मोवायम दुक्कडस्य चोयणम हियम तम मणे पन्नो वोसम होई असानो। कोई भी हमारे वडील जन मृदु या कठोर अनुशासन करते हैं तो वो अयोग्य व्यक्ति के लिए द्वेष का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। द्वेष और बंधन का कारण बन जाता है। यहां प्रभु का कहना है कि हित भाव अगर देखा जाएगा तो आपका द्वेष शांत हो जाएगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये हमारे पीछे पड़े हैं, उसको और कोई काम धंधा नहीं है, और हमको ही पकड़ पकड़ के हमारे ऊपर ही सब अनुशासन लगाते हैं, बाकी किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, हमारे पीछे पड़े हैं। ये सब द्वेष भाव है और इस द्वेष भाव को हितकारी भाव में कन्वर्ट करना है, हितकारी विचारधारा में कन्वर्ट करना है। और इस विचारधारा में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा व्यवहार सुगम बन जाता है, अपने आप
सुगम बनता है। हियम विगय भया बुद्धा पुरुषंपि अनुशासनम वेशम त होई मुड्ढाणम खंति सोहि करम पयम। भय रहित जो शिष्य होता है, भय रहित जो जूनियर होता है, ऐसी कठोर शिक्षा को हितकारी स्वरूप लेता है। और जो मूढ़ होता है वो इस हित वचनों को द्वेष का निमित्त बना लेता है, गुस्से का, एंग्रीनेस, द्वेष का निमित्त बना लेता है और अपना नुकसान कर बैठता है। ये अविनीत शिष्य का लक्षण है। जहां पर उसका हित होने वाला था, वो हित वो खोकर अहित में परिणमन हो जाता है। और अहित में परिणमन होने के कारण उसका ग्रोथ खत्म हो जाता है वहां पर। अब समझ में आ रहा है हाउ रिलेशनशिप, फाइनेंस एंड विनय आर इंटरकनेक्टेड। विनय का मतलब क्या, वापस हम रिपीट करते हैं, ये जितना भी यहां बताया गया, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू रिस्पेक्ट, कैसे अहोभाव रखना अपने वडीलजनों, गुरुजनों, बॉस वगैरह जो भी हमारे से हमारे ऊपरी हैं, उनके प्रति हम अहोभाव रखेंगे, रिस्पेक्ट भाव, नमन शरण समर्पण भाव रखेंगे, तो परिणाम कितने ऑपोजिट आ जाते हैं। और अगर हम विनय चूक जाते हैं, नमन शरण समर्पण, तो वो ही घटना, वो ही इवेंट हमारा सत्यानाश कर देता है, या हम नीचे गिर जाते एकदम, या हम ऊपर तर जाते हैं। विनय का ये प्रभाव है जीवन के अंदर, जहां पर ये पावर ऑफ लिसनिंग, पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन, पावर ऑफ रिस्पेक्ट, पावर ऑफ एप्रिसिएशन, ये जो गुण हमारे अंदर विकसित जिसके अंदर भी होते हैं, ये सब विनय है। और यही विनय हमारे पर्सनल ग्रोथ, हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ, हमारा रिलेशनशिप ग्रोथ के अंदर, बिजनेस ग्रोथ, कैरियर ग्रोथ, ये सब के अंदर ये काम आता है। तो यहां भगवान बताते हैं कि तेरे लोक व्यवहार या आंतरिक व्यवहार, आंतरिक जगत या व्यवहार जगत, दोनों जगत के अंदर नियम एक ही लागू होता है, और वो नियम है विनय, रिस्पेक्ट, अहोभाव, लिसनिंग पावर, इंप्लीमेंटेशन पावर, टेकिंग अवर सीनियर्स वर्ड्स, हमारे से जो बुजुर्ग है, ज्ञानी है, उनके शब्द को हितकारी लेना, कठोरता से हो या प्रेम भाव से हो। कई बार बोलते हैं ये बात आप प्रेम से नहीं बोल सकते हो क्या, हाँ, कट 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 करके बोलते हो, माथा आ गया मेरा। लेकिन आपने उसको वहां तक पहुंचाया वो नहीं देखते हैं। आपको 10 बार बोला जाता है, तब जाके उसको सामने वाले को कट 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 करके कठोर शब्द वापरना पड़ता है। वो आपको नहीं दिखता है, लेकिन आपको ये दिखता है कि वो कट कट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हमारा जीवन नर्क बना देती है। और अल्टीमेटली हम जीते हैं किस लिए? सुकून के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। वी वॉन्ट पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ एंड अवर ब्राइट फ्यूचर। तो ये सक्सेस, ग्रोथ, ब्राइट फ्यूचर का ये अंतराय है, ऑब्स्टेकल है हमारा बिहेवियर
and power of implementation. Don't delay implementation. जब भी आपने जो भी सुना तो तुरंत उसको इंप्लीमेंट करो. सुनो, खास करके ज्ञानियों को सुनो, अनुभवियों को सुनो, अपने ग्रुप लीडर को सुनो, बॉस को सुनो, उनकी बातों को सुनने की आदत रखो, एप्रिसिएशन रखो, पेशेंस रखो, रिस्पेक्ट रखो. डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको कुछ बोलता है, आप डॉक्टर को सुनाना शुरू कर देते हो. बराबर है कि नहीं? हाँ, आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, सब है, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो तो सुनो. आप समझते हैं उनको कुछ मालूम नहीं है, मैं बताता हूं या बताती हूं, आप सुनते नहीं हो मेरी. और जो डॉक्टर सुनता है, हाँ, और उपाय नहीं देता है, वो अच्छा लगता है. जो डॉक्टर उपाय देता है ना, वो कभी किसी की सुनता. समझ में आया क्या? हाँ? तो हमें कड़क डॉक्टर चाहिए कि मीठा बोलू डॉक्टर चाहिए? अगर परिणाम फटाफट चाहिए तो कड़क को सिलेक्ट करो, और रिजल्ट को लंबाना है सालों साल तक, तो स्वीट टॉकर को पकड़ो, जो आपको स्वीट बातें करते रहेगा, टाइम पास होते रहेगा, और परिणाम, निर्णय और रिजल्ट कुछ आने वाला नहीं है. अब आगे बताते हैं. विनीत शिष्य का आसन कहां होना चाहिए? आसीण व चिट्ठेज्जा अणुच्चे अकुए थीरे अपुट्ठाई निरुट्ठाई निसियेज पक्कु कुए. कोई भी आप जूनियर हो तो आपको आपके सीनियर के आसन से हमेशा थोड़ा नीचे बैठना चाहिए. आपके आसन में से आवाज नहीं आनी चाहिए, स्थिर होना चाहिए. और स्थिरता पूर्वक बैठकर बात करनी चाहिए. When we are anxious, हम जब एंशियस होते हैं और किसी के पास अपना सॉल्यूशन लेने जाते हैं, देन वी आर हाईली एंशियस, एंजाइटी बोलते हैं, एंजाइटी. तो बहुत नर्वस होते हैं हम. तो यहाँ पर भगवान ने मार्गदर्शन दिया है कि जब भी आप किसी से गाइडेंस लेने जाते हो, सॉल्यूशन लेने जाते हो, तो अपनी एंजाइटी को शांत कर दो, और शांति पूर्वक जिनके पास आप जा रहे हो शांति पूर्वक बैठो और ध्यान पूर्वक सुनो. आपकी एंजाइटी है, इट इज ओके, बट उसका निकाल लाने के लिए, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए आपको इतना बेर मिनिमम करना पड़ेगा. पेशेंटली, धीरज पूर्वक, शांति से बात सुनने की तैयारी रखनी है. इस प्रकार आप मेंटल प्रिपरेशन करके जाओगे तो निश्चित ही आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा. यहां भी आप जो बैठे हैं, जितने स्थिरता से आप बैठोगे तो, और जागृति पूर्वक बैठोगे, आतुरता से बैठोगे, क्यूरियोसिटी से बैठोगे या खड़े रहोगे, कुछ भी हो, तो आप पाओगे. बट इफ यू आर एंशियस, आपकी स्थान स्थिरता नहीं है, विचलित है, आप हिले हुए हो, तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है.
इसीलिए आपको स्थिर स्वरूप से बैठकर सुनने, धीरज पूर्वक सुनना, ये अति आवश्यक है। अब साधु भगवंतों के लिए भिक्षाचर्य यानी कि भिक्षा लेने जब जाते हैं तो क्या विनय रखना है उन्हें, इसकी बात करते हैं। यथा काल भिक्षाचर्या कि साधु साध्वी भगवंतों को भिक्षा का क्या विनय रखना है। कालेण णिखम्मे भिक्षु कालेण पडिक्कम्मे अकालंच विविजिता काले कालम समायरे। भिक्षु साधु को समय होने पर भिक्षा लेने के लिए समय सर बाहर जाना है, जिस समय पर भिक्षा मिलने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। कोई भी समय पे निकल मत पड़ो। जिस समाज में आप रहते हो, जिस स्थान में आप रहते हो, वहां का उठना बैठना चलना फिरना खाने पीने का समय क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और उसी प्रकार पर उसी काल पर उसी समय पर भिक्षाचर्य करने आपको निकलना है। काल का, टाइम का ध्यान रखते हुए भिक्षाचर्य में पहला निकलना है। फिर भिक्षा कैसे ग्रहण करनी है, उसकी आहार विधि क्या है, ये बताते हैं। परिवाड़ियेण चित्तिज्जा भिक्षु दत्ते सणम चरे पड़िरुवेण एसिता मियम कालेण भक्कय। भिक्षा के लिए निकले हुए, कभी अभी भिक्षा नहीं मिल रही है समझो, और कहीं लाइन लगी हुई है प्रसाद के लिए, तो उस लाइन में मत खड़े रहना, क्योंकि कहीं भिक्षा नहीं मिल रही है और कोई सब लाइन में खड़े हैं, अपने कोई दे रहा है खाना, तो ऐसी लाइन में खड़े मत हो जाना, अपनी वैल्यू डाउन मत करना। और जब भी आप जिसके भी घर पहुंचते हो तो आजू बाजू ध्यान रखना कि उनके घर में सदस्य कितने हैं और उनका खाना हो गया कि बाकी है, वो सब ध्यान रखते हुए भिक्षा ग्रहण करनी है। ये विनय आपके अंदर होना जरूरी है। ये नहीं कि आपको कहीं नहीं मिला तो लाओ बैठ गए, तो भाई वो तो विनय करने वाले तो बोलते हैं डाल दें, लेकिन आपको अपना विनय रखना है कि दशा देखकर, घर की दशा, हाव भाव, कितने लोग हैं, ये सारा देखकर आपको भिक्षा ग्रहण करनी है। णाई दूर मणा सणे रणने सिम चक्षु फासो एगो चिट्ठेजा बतट्ठा लंघिता तम नाइकम में। भिक्षा लेना और देना किस प्रकार, तो जो भिक्षा ग्रहण करता है उसका पात्र देने वाले नजीक रखना है। इतना नजीक न रखे कि उसको टच करे और इतना दूर न रखे कि उसको खींचना पड़े। तो लेने और देने वाले को, दोनों को ये विनय रखना है। उसी प्रकार जो भिक्षा देने वाले हैं उनकी भाषा समिति, उनके हाव भाव,
देखना जरूरी है किस भाव से वो दे रहे हैं। और जो भिक्षा देने वाले हैं उनको चेतावनी दी है कि उनको क्रॉस करके या उनका अभिनय करके कभी भी घर में हलन चलन नहीं करना है। जब भी भिक्षुक आते हैं आपके घर में तो आपको बड़े विनय भाव अहोभाव से उनका आवकार करना है, आह्वान करना है और भावपूर्वक जो भी आपके पास आहार है उनसे चर्चा करके उनसे उनकी भिक्षा देनी है। णै उच्चेव नीयेव फासणे णै दुरवो फासूयम परकडम पिंडम पडिगाहेज्जा संजय। संयमी साधु हमेशा गृहस्थ का बनाया हुआ आहार अचेत हो वो ध्यान रखे, सचेत न होना चाहिए। अचेत और सचेत ये क्या है? अचेत यानी जिसके अंदर लोग इसमें दो भाव है अचेत और सचेत के अंदर। लोग ये अचेत और सचेत का बहुत बड़ा अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। अचेत ऐसा बोलते हैं कि जो आहार का पदार्थ है उसके अंदर कोई भी जीवित तंतु या तत्व नहीं होना चाहिए, ये एक भाव है अचेत का। और दूसरा ये है अचेत यानी जिसके अंदर किसी और का पोर्शन ना हो, उसे भी अचेत कहते हैं। यानी अभी आपने खाना बनाया 10 आदमी के लिए और 4 आदमी ने खा लिया, 6 आदमी का पड़ा हुआ है, तो 6 आदमी के लिए है, तो इट इज डिस्टाइन्ड फॉर दोज मेनी पीपल। और वो उतने ही लोग के लिए है, उससे ज्यादा एक जरा भी ज्यादा आदमी उसमें समा नहीं सकते, तो उसे सचेत आहार कहा है। सचेत क्यों कहा? क्योंकि इसमें जिनका भाग है उसका भाग में से आप ले रहे हो, तो उसे वो सचेत आहार हो गया, निर्दोष आहार नहीं हुआ। ये दो भाव है, एक तो आहार सचेत अचेत हो और एक है जिसका प्रादुर्भाव अंदर हो, जिसका शेयर हो और उस शेयर में से आप ले रहे हो, तो वो भी निर्दोष आहार नहीं है। जो फाजुल पड़ा हुआ आहार है, हमारे घर में बहुत कुछ होता है, हमने 5 जन खाने वाले 6 जन का बनाया है, 7 जन का एक्स्ट्रा बनाया हुआ है, तो वो अचेत आहार हो गया। और 4 जन खाने वाले और 3 का बनाया है, ठीक है, तो 3 का बनाया, 4 जन खाने वाले और इसमें ये साधु भगवंत आ गए, तो सबका जीव किस में होता है, ध्यान किस में होता है? जब वोहराते हैं तो सबका ध्यान अभी कम ले तो अच्छा, कम ले तो सचेत आहार हो गया, वो दोषी हो गया, निर्दोष आहार नहीं रहा, ऐसा यहां बताते हैं। कई लोग को लगता है कि सचेत और अचेत यानी कि उसमें जीव हो ना हो, वो एक अलग पक्ष है, लेकिन ये पक्ष बहुत बड़ा है सचेत और अचेत का, कि जो भी वोराने वाला है या ग्रुप घर वाले हैं, तो वो लेने वाले को विवेक रखना है, संयम रखना है, जान ले पहले कि ये जो अपने बनाया हुआ है इसमें सबका हो गया, बाकी है कोई ऐसा है, वो जान ले और फिर उसका आहार ग्रहण करे। ये साधु का आहार विनय है। अपपाणे पबियम्मी पडिक्षणम्मी संबुड़े समयम संजय भूंजे जयम
अपरिसाय्यम साड़ियम, संयमी साधु प्राणी, बीज रहित, ढका हुआ, दीवाल आदि से घिरे हुए मकान के, हाँ, यहां पर अभी आहार ग्रहण करने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ग्रुप ऑफ साधु है और उनके लिए ये आहार लाया जाता है, बराबर है। अब जब जो आहार गोचरी लेने जाता है उसको मालूम है क्या क्या डिफिकल्टी आई है। अभी जो साधु के लिए आप लाए हो वो 4-5 लोग हैं और मिला है 2-3 लोगों का आहार, तो सबको ये विनय रखना है। कई बार क्या होता है कि जो जूनियर साधु है वो जाते हैं आहार ग्रहण करने के लिए और वो गए हैं 5-6 लोगों के लिए लेने के लिए, मिला है 2-3 लोगों का। सिचुएशन ही ऐसी बनी है कि वो नहीं मिला है, निर्दोष आहार नहीं मिला है। और जब आप जाकर वहां रखते हो सबके बीच में तो दिखता तो है अभी इसमें से 2-3 का ही होने वाला है अगर, तो यहां पर संयमी साधु के लिए बताया गया है। ये तेरा पंथ जो पंथ बना आचार्य भिक्खु, वो भिक्खु जो शब्द है ना, भिक्षुक, वो बड़ी तेजस्वी कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि तेरा पंथ बना कैसे। यही ये आहार गोचरी के चक्कर में कि प्रथा क्या होती थी कि जो सीनियर है वो तो गोचरी के लिए जाते नहीं थे और ये जूनियर जो लाते थे उनका विनय था कि वो रख दे पहले और वो सीनियर फिर बांटे उसको। तो सीनियर क्या करते थे, जूनियर को बोलते तुम बाहर बैठो, हम बुलाते हैं आपको, वो सपा चट कर देते। समझ में आया? तो ये आचार हुआ करता था। तो ये आचार्य भिक्खु, जिनका नाम, ये असल नाम भिक्खु नहीं है लेकिन ये इस कारण भिक्षा के ऊपर ये उनको ऐसा हो गया कि अभी साधु बन के हमारे गुरुजन है उनको इतनी भी दरकार नहीं है कि जो साधु इतने भ्रमण करके लाए हैं उनके लिए कुछ रखते ही नहीं है। वो सीनियर है तो सब अपना ही कुछ बिना केयरलेसली सब ऐसा काम करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं और अपनी सीनियोरिटी दिखाते, अपनी दादागिरी दिखाते हैं और इस प्रकार व्यवहार करते हैं। और अन्य कई ऐसे पॉइंट्स समाचारी, साधु समाचारी के अंदर उनको पॉइंट्स थे जिसके तरफ उनको दुगंचा थी, हेट्रेट था। तो उसके लिए उन्होंने अपनी एक अलग परंपरा की। फिर अनेक अनेक आचार्य हुआ करते थे तो सब अपने आप को आचार्य बनना बोलना शुरू कर दिए और वो आचार्य जो बन गया वो सुपर बॉस बन गया, सुपर बॉस बन गया और सब अपना अपने गुरु की कोई सुनता नहीं था और अपने हिसाब से अपना साधु जीवन जीता था। ऐसे बहुत सारे चीजें कारण हुआ था। तो यहाँ पर ये विनय का अभाव है, ये विनय का अभाव होने के कारण ये एक पंथ खड़ा हो गया। तो यहां अगर ये विनय होता तो ऐसा ही कोई बात नहीं बनती। सुकड़ी ती, सुपक्की ती, सुच्छिन्ने, सुहड़े मड़े, सुनिठिये, सुलिट्ठी ती, सावज्जम वज्जय मुनि। जब साधु भगवान सब साथ में बैठते हैं और बीच में रखा हुआ, हम लोग भी जब साथ में बैठते हैं तो बीच में रखा हुआ रहता है, तो यहां पर विनय की बात आती है कि भाई पहले दूसरे के भाने में देखो कि भाई वो तो रह नहीं जा रहा है ना,
कई लोग ऐसा है कि जहाँ कॉमन में रखा है, उठाओ धड़ाक करके, उठाओ धड़ाक करके, दबादब शुरू। वो जो स्लो है वो बेचारा रह जाए। होता है कि नहीं ऐसा? हाँ? तो यहाँ पर ये ऐसे ही भिक्षा ग्रहण करने के बाद, आहार ग्रहण करने के समय जब बैठते हैं तो सब एक दूसरे की घृणा करे, काळजी करे कि भाई आप ले लो, फिर आप, फिर हम लेते हैं। अगर या जितना आया है सबको थोड़ा 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 बांट दो, ताकि कोई उसमें रह न जाए, बच न जाए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी आवश्यक है। कभी कोई मिठाई आई, मिष्ठान आया, फ्रूट आया, तो अच्छा होता है, भाने वाला होता है, तो कई बार साधु वखान करते, बहुत अच्छा बढ़िया बनाया है, कहाँ से आया, किसके घर से आया, क्या आया। तो वहाँ बार बार जाते हैं, तो ये सब अविनय बन जाता है। ये सब काळजी करने के लिए यहाँ पर भगवान प्रासुक आहार बोलते हैं। प्रासुक आहार यानी कि जो आहार ग्रहण करना है, शरीर के लिए ग्रहण करना जरूरी है, लेकिन ऐसे आहार ग्रहण कैसे करना, आहार भिक्षा कैसे मांगनी, भिक्षा कैसे लेनी, फिर आहार आने के बाद कैसे उसको बैलेंस करके डिस्ट्रीब्यूट करना, आहार उपभोग करने के, भोग करने के समय कैसा चिंतन करना। तो कहीं ग्रुप में, साधुओं के ग्रुप में, संप्रदायों में सब कुछ मिक्स कर देते हैं, और फिर मिक्स करके फिर वो जो स्वाद की रसेंद्रिय का जो होता है वो सब मिक्स हो जाता है। तो फिर वो ये इतना अच्छा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो सब खत्म हो जाता है। तो कई सब में ऐसा नहीं होता है, सब संप्रदाय में ऐसा नहीं होता है, कई गुरु परंपरा में ऐसा होता है। तो उसे प्रासुक आहार कहते हैं। आहार जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन उसके रस के साथ लगाव करना ये दोष है, तो उसमें सावधानी बरतना। अभी अनुशासन का अभिगम। रमये पंडिये सासम हयम भद्दम व वाहे बालम समयी सासंतो गलीयसम व वाहे। जैसे उत्तम घोड़ा कौन होता है? जो मालिक के इशारे पर चलता है, मालिक को क्या चाहिए वो पता होता है। जैसे वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, टांगे चलाने वाला जैसे बैठता है और वो इशारा करता है, तो बस वो इशारा उसके लिए काफी है। तो इस प्रकार हर जूनियर को, हर शिष्य को यहाँ पर ये हिदायत दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि जैसा ये उत्तम घोड़ा बिन बताए समझ जाता है कि मेरे मालिक को क्या चाहिए, कैसे मुझे चलना है, दौड़ना है, भागना है कि आराम से चलना है, किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, ऐसे चतुर घोड़ा, यहाँ पर शब्द बताया है इस प्रकार के उत्तम घोड़ा। ये उत्तम घोड़ा किसे कहते हैं? जिसे अपने मालिक की आदेश की जरूरत नहीं है, वो मालिक की भावना क्या है वो समझ जाता है। ऐसे घोड़े होते हैं, खाली वो मालिक बैठता है तो उसको पता चलता है कि अभी मुझे करना क्या है, उनकी इच्छा क्या है, वो हिसाब से मैं चलूं। वैसे यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हमारे ये जब ये जूनियर सीनियर टीम वर्क के अंदर हमारे जो ग्रुप के मुखिया है, लीडर है, टीम लीडर है या बॉस है या गुरु है, तो व्हाट इज द, उनकी भावना क्या है, किस दिशा में चलना है, क्या है, और एवरीबडी स्टार्ट्स वर्किंग विदाउट टेलिंग। उसको बताने की आवश्यकता ना पड़े, बिना बताए जो भी परिणाम लाना है सब अपनी अपनी एफर्ट्स डाल दें और वो पूरा उसका परिणाम आ जाए।
बस ये है संपूर्ण विनय भाव। और इस प्रकार के घोड़े के माफक जो शिष्य अपने गुरु की प्रसन्नता के मुताबिक अपना व्यवहार करता है और अपने गुरु को प्रसन्न रखता है, ऐसी सोच रखने वाला विनयी शिष्य है। और जिस इससे विपरीत जो चलता है, वो केयर नहीं करता है अपने मुखिया की कि वो क्या सोच रहे, उनके दिल में क्या है। भाई अब हम तो अपना काम करते हैं, उनको क्या है क्या नहीं वो जाने। तो इससे पूरा टीम वर्क बिगड़ता है। पूरा टीम में एक दो लोग पूरे विनयी है और दूसरे दो लोग अविनयी है, तो उससे पूरे टीम का वातावरण बिगड़ जाता है और काम का असंतुलित वाला माहौल बन जाता है और उससे पूरा टीम का काम खराब हो जाता है। तो ऐसे लोग, ऐसे अविनीत को ऐसी टीमों से हटाना जरूरी है, नहीं तो हमेशा दे विल बिकम अ बर्डन ऑफ द टीम। ये विनय की गाथा है, परिगाथा। हाउ अ टीम शुड वर्क एंड एवरी टीम मेंबर शुड वर्क। खड्डूया में, चवेड़ा में, अकोसाय वहाय में, कल्याण मणुशासन तो पावदिठिति मणई। यहां पर ये अविनीत शिष्य कैसे वातावरण को बिगाड़ते हैं टीम वर्क के अंदर। क्योंकि जब भी कोई भी कार्य करना हो तो अकेला तो कभी कुछ होने वाला नहीं है, टीम वर्क से होगा। दो चार लोग मिल के काम करेंगे तभी जाके अच्छे परिणाम जब जो भी लाने हैं, तो अकेले काम करने से तो कभी होने वाला नहीं है। तो टीम मेंबर का हर एक टीम मेंबर कैसे सोचता है, तो, तो उस प्रकार उस टीम की एफिशिएंसी जबरदस्त आगे बढ़ती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी टीम के अंदर ऐसे दो चार लोग होते जानबूझ के वो उल्टा ही काम करते हैं, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो सही काम करने वाले हैं, उसका मूड बिगाड़ देना, उसका मोटो बिगाड़ देना, उसका जो हिम्मत है, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म करना, इस प्रकार की दुष्टकारी अनिष्टकारी मनोवृत्ति से काम करते हैं। और जब टीम लीडर या गुरु गुस्सा करते हैं उस चीज के लिए, तो उसके साथ बदतमीजी व्यवहार करते, गाली देना, मारामारी करना, झगड़ा करना, रगड़ा करना और इस प्रकार का दुखद वातावरण पैदा करना, एनवायरनमेंट खड़ा करना। तो ये जो वृत्तियां हैं, ये वृत्ति वाले जो लोग हैं, उनका अहित होना निश्चित है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। पुत्तो में भाय णाइति साहु कल्याण मर्णई पवदिठीवु अपाणम सासम दासिति मणई।
शिष्य या टीम मेंबर्स दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो टीम लीडर है वो कितना सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबको समझाते हैं, सबको सही अपनी अपनी काबिलियत के मुताबिक टीम वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये आत्मीय भाव प्रकट करने वाले होते हैं ऐसे शिष्य या ऐसे टीम मेंबर्स। और अमुक टीम मेंबर ऐसे होते हैं कि कुछ भी करो उसमें अड़ंगा कैसे पैदा करना, उसमें रुकावट कैसे पैदा करनी, वो दिमाग उसका पूरा रुकावट पैदा करने में लगा देते हैं, अंतराय खड़ा करने में लगा देते हैं और अपने टीम मेंबर को हर चीज में काउंटर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं और वो समझते हैं कि ये हमको ओवर पावर करते हैं, हमें हमारे ऊपर दादागिरी करते हैं। इस प्रकार वो हाव भाव प्रकट करते हैं। एक दुष्टकारी विचार वाले और एक कल्याणकारी विचार वाले, दो प्रकार की दृष्टि वाले जीव होते हैं, मनुष्य होते हैं। एक ही समागम के अंदर एक ऐसा बिहेव करते हैं, एक ऐसा बिहेव करता है। एक ऐसा है कि जो अपने टीम लीडर को अपना मित्र मानता है, भाई मानता है या गुरु मानता है या प्रियजन मानता है, और दूसरा स्वजन मानता है, और दूसरा है अपना दुश्मन मानता है, उस पर शंका करता है, वो दबावकारी मानता है, ओवर पावरिंग मानता है। ये दो मान्यता से लोग काम करते हैं। जो ये नेगेटिव भाव से करने वाले लोग हैं वो हमेशा दुखी 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 रहते हैं और पूरा जीवन उसका दुख में जाता है, दुखमय होता है, क्योंकि हर चीज में वो शंका, चिंता, झगड़ा रगड़ा, वो वही अप्रोच रहता है। वो दूसरे होते हैं हर चीज में अपना समाधान करके, हर चीज में वो नेगेटिव को भी कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट करने वाले, ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं, इस मनोवृत्ति के होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सिस्टम को आगे ले जाते हैं, व्यवस्था को आगे ले जाते हैं और गुरु को प्रसन्नता या टीम लीडर को प्रसन्नता देते हैं या बॉस को प्रसन्नता देते हैं या अपनी सिस्टम को या मैनेजमेंट को प्रसन्नता देते हैं। और ये जो इस प्रकार विनयी लोग होते हैं उनको क्या लाभ मिलता है वो अब आगे बताने जा रहे हैं। न कोवे कोवे आयर्यम अप्पाणम पीण कोवे बुद्धो वदायण सियाण सिया तोतग वेसय। विनित शिष्य अपने ग्रुप लीडर को एक आदर्श आइडल मानते हैं, क्योंकि वो अपने आप को भी उस पोजीशन को देखता है कि एक दिन मैं भी उस पोजीशन में पहुंचूंगा, तो मुझे वहां पहुंचना है। और उस दृष्टिकोण से वो अपने आप को तैयार करता है, वो दूसरे को कुछ पड़ी नहीं है। तो जो इस दृष्टिकोण से, मोटिवेशन से, समझो आप एक कंपनी के एम्प्लॉय है, पहले आप नॉर्मल टीम मेंबर है, आज के मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड की मैं बात करता हूँ। यू आर अ टीम मेंबर, देन टीम मेंबर के अंदर मैनेजमेंट देखता है कि भाई काम की काबिलियत और लीडिंग की काबिलियत, दो काबिलियत देखी जाती है, एक लीडिंग कैपेबिलिटीज एबिलिटीज एंड सेकेंड थिंग इज वर्क एबिलिटी, टेक्निकल वर्क एबिलिटी। दो प्रकार की एबिलिटी होती है, ये दोनों अलग है, दोनों एक ही में हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई वर्क कैपेबिलिटी में, कला में उस्ताद है,
कोई मैनेजमेंट करने में उस्ताद है। तो ये जो टीम लीडर है उसका ये रोल बनता है कि कौन से टीम मेंबर में क्या खासियत है और उसको उस मुताबिक उसे रोल दे दिया जाता है। और वो रोल जो करने वाले टीम मेंबर्स हैं वो हमेशा ये देखते हैं कि मुझे, मेरे जो अभी लीडर है, टीम लीडर, वहां पर मुझे पहुंचना है। उस दृष्टि से जो काम करता है वो आगे बढ़ता है, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव मोड में रहता है और अपने आप को वहां देखने के कारण वो उसे सपोर्टिव बनता है और वो सपोर्टिव बन के उस पूरी सिस्टम को आगे लेके जाता है। और वो ही सिलेक्ट होता है जो इस दृष्टिकोण को करके टीम मेंबर रहता है, वो ही एक दिन लीडर बनता है, वो ही आगे जाके ग्रुप लीडर बनता है, वो ही आगे जाके ग्रुप मैनेजर बनता है, वही आगे जाके उत्तरोत्तर प्रगति करके टॉप में पहुंचता है। तो जिसके अंदर ये विनय है उसके अंदर ग्रोथ ऑफ कैरियर, ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, और सबके अंदर प्रियता प्रकट करते हैं ऐसे लोग। जिसके अंदर विनय है वो सबके चहीते बन जाते हैं, सबके दिल में जगह बना लेते हैं। तो हमें ये भगवान के ये बताए हुए रास्ते पर ये सोचना है, चिंतन करना है कि मुझे किस प्रकार की व्यक्ति बनना है। अड़ंगा करके, नेगेटिव करके अपना ग्रोथ रुका है, फिर सबका ग्रोथ रुका है, ऐसा बनना है कि ये विनय भाव को स्वीकार करते हुए कंट्रीब्यूशन टू द टीम वर्क। आप भले टीम मेंबर हो, बट इफ यू टेक द पोजीशन ऑफ द टीम लीडर एंड देन थिंक अकॉर्डिंगली एंड वर्क अकॉर्डिंगली, तो वन डे यू विल बिकम अ टीम लीडर। कई लोग होते हैं कि मुझे ऊपर जाने ही नहीं देते, मैनेजमेंट ऊपर मुझे बनाता ही नहीं है टीम लीडर। क्यों ना ऐसा क्यों होता है उस व्यक्ति के साथ? क्योंकि उसके पास वो टेम्परामेंट नहीं है। उसको बनना है टीम लीडर, लेकिन उसकी काबिलियत, कैपेबिलिटीज और एटीट्यूड्स नहीं है ऐसा बनने के लिए। और वो एटीट्यूड कहाँ से आएगा? जो भगवान ये जो विनय बता रहे हैं उसी से वो टीम लीडर बनने की काबिलियत आएगी, जो सबको साथ में लेकर चलता है, सबको सही गाइडेंस देकर सबसे काम निकलवाता है, प्रॉपर वैल्यू देकर, जिसको जो समझ में आता है उसी को वो उस प्रकार का काम देकर उससे काम दिलवाता है। तो ये है यहाँ पर आचार्य की बात की। आचार्य यानी टीम लीडर, ग्रुप लीडर। तो इस प्रकार का जो करता है वो पूरी सिस्टम को आगे बढ़ाता है, वही ग्रोथ देता है, वही प्रॉस्पेरिटी देता है, वही समृद्धि देता है, जो मैंने आपको पहले बात की। तो ये विनय श्रुत क्या बताता है कि जीवन में सबसे महत्व की चीज क्या है? इतना आप सुन रहे हो 4-5 घंटे से, बराबर है? तो उसका सेंटर पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? नहीं, विनय बराबर है, लेकिन हम जो भी चाहते हैं ना जीवन में, आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, प्रॉस्पेरिटी करना, समृद्ध बनना, तो उसका मूल राज क्या है? विनय। और जो लोग फेलियर है अपने जीवन में, जो फेल होते हैं धन संपत्ति में, समृद्धि में, प्रेम वात्सल्य में, लोगों को कॉन्फिडेंस लेने में, सबके साथ चलने में, तो उनके अंदर क्या, किसका अभाव है? और विनय का मतलब क्या हुआ? विनय कैसा होता है? विनय का स्वरूप क्या है? रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करना है,
देखो विनय का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? जो बुद्धू है, लल्लू है, समझ में नहीं आता है, बुढ़ है, मूड है, नहीं है, वही है, फिर भी उसके साथ उतना ही रिस्पेक्ट रखता है। जो होशियार है, जिसको होशियार है, सब कुछ सही है, जितना रिस्पेक्ट उसको देता है, और जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसको भी उतना ही रिस्पेक्ट देता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये लीडर बनने का गुण है। आप लीडर तो ही बन सकते हैं जब इस प्रकार आप सबको रिस्पेक्ट देते हैं। सबके अंदर गुण क्या है, इसके अंदर क्या गुण है, उसको उस प्रकार का काम दो। उसके अंदर क्या गुण है, उस प्रकार का उसको दो। उस प्रकार से उससे काम निकालो, उस प्रकार से उसको आगे बढ़ाओ। सबको सपोर्ट, अलग 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 प्रकार के, सब जीव एक सरी के नहीं होते हैं। तो जो ये इस प्रकार सोचता है, ये विनयी गुरु है। और विनयी शिष्य का रोल क्या है? वो पूरी सिस्टम का सहभागी बनकर, गुरु का स्थान क्या है और गुरु क्या चाहते हैं वो उस प्रकार बिहेव करता है, वो विनीत है। गुरु को कुछ बोलना न पड़े, और वो जो चाहते हैं वैसे उसको परिणाम लाके रख दे, उससे विनीत शिष्य कहते हैं। तो ये जो सेंटर पॉइंट है विनय का, ये विनय ही हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है आगे बढ़ने का जीवन में। किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आपको बाहोश लीडर बनना है, बाहोश बिजनेसमैन बनना है, बाहोश टीम मैनेजमेंट के टॉप में पहुंचना है, तो उसके लिए ये गुण होना आवश्यक है। अध्यात्म के जगत में भी इतना आवश्यक है, और व्यवहार जगत में भी विनय गुण इतना आवश्यक है। यानी रिस्पेक्ट, अहोभाव, मृदु वचन, पावर ऑफ लिसनिंग एंड पावर ऑफ इंप्लीमेंटेशन। उसमें कोई आगे पीछे ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, फटाफट वन बाय वन मेथोडिकल स्ट्रेटेजिकल काम करे, और कुछ किसी को उसको बताना ना पड़े कि अभी ये करो, उसके बाद ये करो, ऐसा करो, अभी ये करो, वो करो, वो करो, तो आपके वैल्यू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा कुछ जो है, भले हम उत्तराधीन सूत्र सुन रहे, मोक्ष मार्ग की बात सुन रहे, लेकिन मोक्ष मार्ग तभी होगा, मोक्ष तभी होगा जब हम व्यवहार में सिद्ध बने, शुद्ध और सिद्ध बने। व्यवहार में शुद्ध और सिद्ध बनेंगे तो वो ही गुण, ये विनय गुण ही हमें अध्यात्म जगत में आत्म कल्याण के मार्ग के अंदर भी वो ही अपेक्षा है, वो ही स्टेप्स है, टेक्निकल स्टेप्स तो वही है। तो यहां पर भगवान बार बार, ये अंतिम वाणी का भाग है, ये अंतिम, अभी समझ रहे ये अंतिम वाणी का रहस्य क्या है। खाली एक पक्ष की बात नहीं करे भगवान, खाली मोक्ष मार्ग की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। पूरे जीवन को कैसे संभाला, चाहे आप ग्रस्त हो, चाहे आप साधु हो, चाहे आप कुछ भी हो। कितना डिटेल में बताया कि हम छोटी छोटी बातों में हमको लगता है इसमें क्या है, उसमें क्या है, इसमें क्या है, लेकिन बोलते हैं कि हर एक चीज में ये आपको ध्यान रखना है। जो ऐसा ध्यान रखेगा उन्हीं की प्रगति होगी, सदगति होगी, प्रगति भी होगी। प्रगति यानी ग्रोथ, व्यवहारिक ग्रोथ, धन संपत्ति का ग्रोथ, सत्ता का ग्रोथ। देखो आप ऊपर जैसे पहुंचे कि आपकी सत्ता बढ़ेगी कि नहीं, ठीक है, तो उस कहां से आई? विनय से आया। तो सत्ता ऐसे नहीं मिल जाती है, बिना विनय टॉप में जाना असंभव है। चाहे आप धन संपत्ति का बात करो, पावर की बात करो, पदवी की बात करो, रिजल्ट की बात करो, अचीवमेंट्स की बात करो, सबको खुश रखने की बात करो, सबको आनंद में रखने की बात करो, तो सबके अंदर सेंटर पॉइंट क्या है? विनय। आयरियम कुवियम मृच्चा पत्तियेण पसाये विज्ज वेज्ज
अंजलि उंडो वेयज्जन पुणो तिया। जो भी शिष्य या जूनियर केयर लेता है कि सबको मैं प्रसन्न रखूं, चीयरफुल रखूं, और सबको साथ में लेकर चलूं, और मेरे से जो गलती है उसको मैं हमेशा सुधारने के लिए तैयार हूं, ऐसी जो मनोवृत्ति रखता है, जब आप काम करोगे ना तो गलती होगी, बट ऑलवेज बी रेडी टू इंप्रूव ऑन योर मिस्टेक्स एंड डू इट इमीडिएटली। ये जिसकी वृत्ति है वो ही आगे ग्रोथ करता है। जो टालता है, टलता है, सबसे पहले तो बहाना निकालता है, ये ऐसा हुआ ना, ये मेरी गलती हुई, लेकिन उसका कारण ये था, वो था, ये था, ये व्यक्ति थी, ये वस्तु थी, ये परिस्थिति थी, इसके लिए मेरे से गलती हुई। ये जो बहाना निकालता है ना, वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, ग्रोथ नहीं होगा उसका, वो वहीं पड़ा रहेगा। क्योंकि वो कोई ना कोई व्यक्ति का बहाना निकालता है, कोई ना कोई वस्तु का बहाना निकालता है, कोई ना कोई सिचुएशन का बहाना निकालता है, तो बहाने के अंदर ही पड़ा हुआ है, उसका एटीट्यूड ही बहाने का है, वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकता है। और जो हमेशा तत्पर है, यस मैंने ये किया तो मेरे से गलती, ओके मैं सुधार देता हूं, अभी करके देता हूं, अभी आपको करके देता हूं, फटाफट फटाफट, ये जो तीव्रता है, ये जो अलर्टनेस है, ये उस जीव को, इस व्यक्ति को, ये इसी को विनय कहते हैं। और ये ऐसे विनयशील व्यक्ति ही इस संसार में हर क्षेत्र में उत्तीर्ण बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं और प्रियजन भी बनते हैं। धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धेहिया आयर्याम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छयि। तो इस प्रकार जो मैंने बताया, जो हमेशा सबकी केयर लेते हैं, अपनी खुद की गलती का स्वीकार करते, हमेशा तत्पर रहकर करेक्शन करके सबको साथ में लेकर जो चलते हैं, वो ही उनकी कहीं भी निंदा होती नहीं है, सबके पास से उनका बहुमान होता है, वो प्रियजन बनते हैं सभी के। मनोगयम वक्कगयम जानीता यरस यस्सौ तम परिगिच्छ वायाय कमुणा उपवायेन। विनीत शिष्य क्या करता है, यहां पर बताते हैं कि विनीत शिष्य अपने आचार्य यानी लीडर को की पूरी बात सुन लेता है कि क्या कहना चाहता है, क्या कराना चाहते हैं, हमारे टारगेट्स क्या है, अचीवमेंट क्या करना है, कितने समय में करना है, किसको साथ में लेकर करना है, पूरी व्यू रचना समझ लेते हैं। और फिर वो हिसाब से वो अपना रोल निभाते हैं, उसे विनीत शिष्य कहते हैं। वित्ते अचोय्य नित्यम क्षिप्पम हवै सुचोय्ये जहो वैठम सुकयम किच्चाइन कुवै सया। विनयवान शिष्य गुरु द्वारा प्रेरणा से अपेक्षा रहित हमेशा कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं।
और जो भी आदेश निर्देश मिलते हैं गुरु से, तुरंत उसको कार्यों में प्रवृत्त होकर उस निर्देश अनुसार रुचिपूर्वक पूर्ण स्वरूप से उस कार्य को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। और इस प्रकार से जो अपनी मनोवृत्ति रखता है वो सफल व्यक्ति बनता है, सफल एक दिन का फ्यूचर लीडर बनता है। अभी विनय का लौकिक और लोकोत्तर लाभ क्या होता है, ये वर्णन भगवान अभी बताते हैं। लौकिक यानी हमारे डे टू डे लाइफ में उसका विनय का क्या लाभ होता है, और लोकोत्तर लाभ यानी आत्म कल्याण के अंदर क्या लाभ होता है, आत्म विकास में क्या लाभ होता है। णच्चा णमयी मेहावी लोए कित्ती से जायई हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जहा। जो भगवान कहते हैं अभी जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स को अक्षरशः उसका जो पालन करता है उसका जगत में नाम रोशन होना निश्चित है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे शिष्य, ऐसे टीम मेंबर, उसका नाम रोशन निश्चित है, उसको कीर्ति मिलनी निश्चित है। और यही आगे जाकर टीम लीडर आचार्य बनते हैं और दूसरों के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। ही इज आइडल ऑफ अदर्स, वो दूसरों को प्रेरणा का स्रोत बनते हैं, दूसरों को मोटिवेट करने वाले बनते हैं। और इसीलिए वो प्रमुख स्थान लेने में उसे कोई कठिनाई होती नहीं है। और जो अभिनय करते हैं वो अपना फ्रस्ट्रेशन, खुद वो ध्यान नहीं देते, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, दिन प्रतिदिन वो नीचे गिरते जाते हैं। जब ये सारी बातें चल रही है आपको आपकी लाइफ में देखना है। आपकी होम लाइफ, फैमिली लाइफ, होम लाइफ, पर्सनल लाइफ, अगर आप नौकरी करते तो नौकरी की लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, धंधा करते तो धंधे की लाइफ, समाज में कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं तो सेवा की लाइफ, समाज कार्य की लाइफ, सोशल लाइफ। तो हमारे अलग अलग क्षेत्र की जो लाइफ है सबके अंदर ये विनय गुण का विकास होना आवश्यक है। अगर आप जो भी क्षेत्र में जहां भी हो अगर इसको फॉलो करते हैं तो आप हर क्षेत्र में एक्सेल करोगे। यू विल बी लीडर इन ऑल फील्ड्स। और लोक चाहना मिलेगी, कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, अपने आप मिलेगा, क्योंकि ये गुण आपको वो दिलाता है। आप उसके लिए किसी को मस्का पालिश नहीं करते, किसी को आर्टिफिशियली इंप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये आपका मूलभूत तैयारी है, विनय की तैयारी है, जो आपको चरम सीमा तक ले जाते हैं। और उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि आपके अंदर अगर ये विनय गुण का विकास जितना चरम होगा उतना आपको केवली बनने के लिए, या हो सकता है आप तीर्थंकर भी बन सकते हैं। जितनी इंटेंसिटी आपकी होगी इसका पालन करने की, उतना आपके अंदर उद्वर गति के तरफ आपका ग्रोथ होगा, एंड यू विल रीच द अपेक्स। द मोर यू फॉलो दिस, द मोर योर फास्टर योर ग्रोथ। आपकी ऊपर जाने की गति भी गतिमान होगी, फास्ट होगी।
रिजल्ट्स अचीवमेंट भी फास्ट होगा और चरम क्लाइमैक्स अचीवमेंट्स भी होगा, ऑर्डिनरी नहीं होगा। अगर आप ऐसे जो भी हमने अभी तक बातें बताई, ये भगवान बोल रहे हैं कि जो भी मैंने बातें बताई बराबर ध्यान पूर्वक सूक्ष्मता पूर्वक उसका पालन करो और उस गुण विकास को, विनय गुण को अपने अंदर साक्षात प्रत्यक्ष उसको स्थापित करके उस प्रकार का आपका चरित्र निर्माण करो, कैरेक्टर डेवलपमेंट करो। आपका कैरेक्टर विनय से भरा भरा बना दो, हरा भरा बना दो, और जो ये कार्य करता है वो निश्चित ही सबको साथ में लेकर खुद तो चरम पे पहुंचता है, हजारों लाखों और करोड़ों को भी साथ में लेकर उस चरम को पहुंचाते हैं। इतनी क्षमता ये विनय गुण और विनय गुण के विकास के अंदर है। आगे बताते हैं यहां पर कि जो इस प्रकार के गुण विकास के ऊपर लगा हुआ है उसको सबकी दुआ मिलती है, दुआ मिलती है, सबकी दुआ मिलती है, क्योंकि विनय से आप सबका दिल जीत रहे हैं और दिल जीतकर आगे बढ़ रहे हैं। जबरदस्ती करके नहीं बढ़ रहे हैं, आप दिल जीत के बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप अपने मुखिया का या लीडर का, आचार्य का दिल जीत रहे हैं, फिर उससे ऊपर जो आचार्य है, उसके ऊपर जो लीडर है, उसका आप दिल जीत रहे हैं। आप एक बाय वन ऊपर की तरफ कैसे गतिमान हो रहे हैं? प्रिंसिपल इज सेम, गुण विकास इज सेम, और वो आप इंटेंसली और कंसिस्टेंटली, इंटेंसली एंड कंसिस्टेंटली, सातत्यता पूर्वक उसका अनुशीलन और परिशीलन कर रहे हैं, और उस प्रकार आपकी प्रतिभा आप बना रहे हैं विनय भाव से, विनय गुण से। और जो ये ऐसा करता है वो बस अनंत की प्राप्ति बहुत जल्दी त्वरित कर लेता है, न सिर्फ व्यवहार में लेकिन अध्यात्म जगत के अंदर भी वो सबका मार्गदर्शक बन सकता है। उपाध्याय, आचार्य, अरिहंत बनना उनके लिए बहुत आसान रास्ता बन जाता है। सपूज्य सत्थे सुविणी सुविणीय संशय मनोरुई चिट्ठई कम कम्म संपया तवो समायारी समाही संबुड़े मुहज्जई पंच वयाईम पालिया। इस प्रकार गुरुजनों की प्रसन्नता जो पाता है, शास्त्र ज्ञान पाता है, सबका पूजनीय बनता है, सबका सम्मान प्राप्त करता है, हर गुरु को प्रसन्न करता है, आनंद देने वाला बनता है, वो अपनी कर्म संपदाओं से मुक्त बनता है, अपनी कार्य क्षमता से युक्त बनकर समाधि को प्राप्त करता है और अपने अंदर की तेजस्विता को चरम सीमा तक पहुंचाता है। ये है विनय गुण का प्रभाव। विनय से ही जीव से शिव की यात्रा, मुक्ति की यात्रा, परम की यात्रा मात्र विनय गुण से यहां परम तक पहुंचा देने का। अभी तो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में भगवान ने परम और चरम का रास्ता बता दिया कि इतना गुण विकास करने से आप न सिर्फ मोक्ष मार्ग के मोक्ष प्राप्ति के लायक बनते हो, लेकिन आप जहां भी खड़े रहते हो वहां आपका अस्तित्व अहम बन जाता है, महत्व का बन जाता है। अगर आपको ऐसे व्यक्तित्व वाला बनना है तो इस गुण के विकास के ऊपर बड़े ध्यान दो। वर्क ऑन योर सेल्फ, मेक नोट्स अबाउट योर सेल्फ कि आप कहां कहां चूकते हो, आपकी मनोवृत्ति में कहां चूकते हो। ये नोट्स बनाइए आप अपने अंदर। पॉइंट्स कितने हैं? सिंपल है, बाकी ये डिटेलिंग जो है
अलग अलग डिटेलिंग भगवान ने बहुत विस्तार पूर्वक विस्तृत पूर्वक बताई है, लेकिन सबका मेन पॉइंट क्या है? क्या बताया मैंने विनय के? रिस्पेक्ट फॉर, रिस्पेक्ट नहीं, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी रिस्पेक्ट। समझ गए? बिना कारण सबका रिस्पेक्ट करो, सभी जीव का, जीव मात्र का, मनुष्य का तो ठीक है, जीव मात्र का रिस्पेक्ट करो, व्यक्ति का रिस्पेक्ट, वस्तु का रिस्पेक्ट, परिस्थितियों का रिस्पेक्ट, जीवों का रिस्पेक्ट, परमाणु तक का भी रिस्पेक्ट। वो कैसे करोगे? अभी वो रिस्पेक्ट करना है, बराबर है। व्हाट इज द मेथड ऑफ रिस्पेक्टिंग? देखो, आप कैसे भी हो, आई लव यू, ये मंत्र तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें थोड़े जीरो लेवल से स्टार्ट करना है। और जीरो लेवल में ये ध्यान रखना है, आप कैसे भी हो, आई लव यू बराबर है। नमन, रिस्पेक्ट, वो लव की बात आती है ना, वहां रिस्पेक्ट हम कभी कभी चूक जाते हैं। समझ गए ना? प्रेम संबंध ऐसा है ना, कभी हम रिस्पेक्ट नहीं देते, तूता पे आ जाते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जिसके अंदर तूता नहीं है ना, आप है, हम है, आप है, वो जो रखेगा ना कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर क्या है? प्रेम तो है, प्रेम में हम तूता पे आ जाते हैं, तो वहां रिस्पेक्ट चूकने की संभावना है। समझ गए? तो रिस्पेक्ट इज सेपरेट देन प्रेम भाव। कोई हमें तू बुलाए तो उनका प्रेम है, लेकिन मेरी तरफ से तू नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बिकॉज मुझे रिस्पेक्ट नहीं चूकना है, मुझे आप और हम में रहना है। समझ में आ रहा है? हाँ? रिस्पेक्ट इज अ सेपरेट थिंग एंड इट हैज अ वेरी हाई इंपैक्ट। जब मैं आपको तू बोलूं और आपको आप बोलूं, तो आपका, आपके अंदर हलन चलन किस प्रकार की होती है? डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। रिस्पेक्ट के अंदर बहुत तहजीब है, तहजीब है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं, नॉर्थ के अंदर आप जाओगे ना, तो छोटे बच्चे को भी आप, अरे कुत्ते को भी आप बोलते हैं, बच्चे को तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी आप बोलते हैं। ये तहजीब है। और अगर वहां जाके तूता किया ना, और बॉम्बे के भाषा में क्या है, आई हाँ? तो मैं हैदराबाद में भी बहुत वो रिस्पेक्ट का, फिर मेरे को तो बॉम्बे की आदत, आई एम बॉर्न इन हैदराबाद, तो जब तक छोटा था तब तक मैं आप और ऐसी सब भाषा, अभी बॉम्बे गए तो अपनी भाषा बिगड़ गई। वो तो मुझे वहां लड्डू मियाँ बोलते थे, गट्टू और लड्डू मियाँ, ऐसे वो सब बॉडी थी हमारी, गोल मटोल फेस था, तो सब हमें लड्डू मियाँ बोलते थे। तो बचपन था तो सब लोग प्रेम करते थे और निर्दोष होते थे, निर्दोष, सबके साथ हंसते थे, सबके साथ जो बुलाए उसके साथ खेलते थे, कोई रिजर्वेशन नहीं था। इस प्रकार का नेचर था हमारा, बाय नेचर ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं। तो वो नेचर होने के बजाय, लेकिन जब भाषा में वो तूता आ गया है ना, मुंबई वाली भाषा, बोले ये क्यों बोल रहे हो आप, ऐसी बात मत करो, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हमें। अरे भैया, आप बोला करो, आप ये तू ता काय रे, तू क्या है रे, हैं? वो हम रे रे वाला नहीं होना चाहिए। हैं? तो दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट, तहजीब। वो आने से क्या है, हमारे अंदर भी जो आप अपनी भावदशा चेक करो, आप तू बोलते हैं ना, तब आपकी क्या अंदर की फीलिंग्स है, और जब आप बोलते हैं ना, तो यू ऑल्सो फील एलिवेटेड,
When you are elevating somebody, you also feel elevated. समझ में आ रहा है ये शब्द प्रयोग? हाँ, तो दैट इज द पावर ऑफ रिस्पेक्ट. आप कितने भी करीब किसके भी हो, लेकिन आपकी जुबान के अंदर से ये रत्न निकलने चाहिए, जो दूसरे को उठाने वाला रत्न हो. वो सामने वाले को ऐसा लगे कि या वो खुद कितने बड़े हैं लेकिन मुझे कितना बड़ा बना दिया. मैं तो हूं छोटा लेकिन मुझे कितना बड़ा बना दिया, मुझे क्या स्थान दिया. तो आप किसी का प्रेम अपने आप पाते हो. अपने आप अगर प्रेम पाना है ना, तो दो काम किया करो. एक काम है सबका संबोधन नमो भाव आप भाव से करो और अहो भाव से करो. उनके गुण का प्रमोदन किया करो, गुण प्रमोद किया करो. और बातें सुनने की आदत रखो. पहले रिएक्शन करने के पहले सुनो और देन यू गिव योर वॉट एवर इज योर रिस्पॉन्स. और वो भी ठहराव से. भगवान ने क्या बोला? दमन. भाई एकदम इंस्टिंक्ट मत कर, जल्दीबाज की कोई जरूरत नहीं है. जितना ठहराव होगा, जितना आराम से होगा, उतना ये विनय है और उसमें तुम्हारी सफलता समाई हुई है, छुपी हुई है ये सारी प्रक्रियाओं में. तो ये छोटी छोटी बातें, ये कैसे बैठना, कैसे बातचीत करना, हाव भाव कैसे रखना, हाउ यू शुड नॉट वेस्ट अदर्स टाइम. किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ. कितनी सारी बातें आप उसका एक पॉइंट्स बनाओगे ना ये विनय श्रुत के, सिर्फ कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम विनय श्रुत एंड आई वांट टू इम्बाइब ऑल दिस गुण जो भगवान ने बताए. और उसके ऊपर रोज एक बार पढ़ा करो. ये जो पॉइंट्स बताए ना, एक बार पढ़ लो. खुद ही पॉइंट्स बनाओ, खुद ही समरी बनाओ. आपने अभी पूरा सुन लिया, बराबर है. और इसमें यह भी सुना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना काफी है. मेरे डे टू डे लाइफ में भी सफल बनने के लिए इतना काफी है. डे टू डे लाइफ में भी सफल बनने के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये मुझे ऑटोमेटिक एलिवेशन देता है, ऑटोमेटिक ग्रोथ देता है. ऑटोमेटिक ये मेरे कैरेक्टर का निर्माण करता है, चरित्र निर्माण करता है. अरे ऐसा कैरेक्टर बना रहा है ये भगवान के मार्गदर्शन से, बताने से, कि मैं खुद भगवान बनने के लायक हो जाता हूं. ये धीरे धीरे एलिवेशन ऐसा होता है कि यू बिकम, आप अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ाते जा रहे हो ये गुणों का विकास करते हुए. और जितना ये विकास जागृति वाला है, अलर्टनेस वाला है, तीव्रता वाला है, सातत्य वाला है, उतना ग्रोथ फास्ट होता है. इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी गिव्स यू स्पीड इन ग्रोथ. ईमानदारी और अलर्टनेस गिव्स यू डेप्थ इन ग्रोथ. गहराई देता है वो. वापस बोलूं, आप जब अलर्ट रहते हो, ईमानदार रहते हो खुद से, तो आपकी डेप्थ, गहराई है ना, आपकी जो विनय का शस्त्र है ना, धारदार बनता है. और वो धारदार बनने से आप सबके दिल में घुस जाते हो. अब घुसने के बाद दो काम और करने हैं, इंटेंस एंड कंसिस्टेंट. आज किया, कल बदल गए, वापस भूल गया तो गया, जितना भी काम किया सब जीरो. तो ये 7 पुरुषार्थ जो बताए हैं भगवान ने, क्या बताया है कि पहले मेरी बात सुनो, श्रवण करो, फिर समझो. आपने श्रवण किया, आपने समझ लिया, अब ज्ञान की सेटिंग करो. ये जो सुना है ना, वो कंटेंट जो है, पॉइंट्स है, कंटेंट है, उसको आप अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करो. और इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपनी नोट्स बनाओ खुद की. रेडीमेड किसकी नोट्स मत लो. आपने जो भी अभी सुना, ये वीडियो है, घर में जाके आप वीडियो वापस सुनना और एक एक पॉइंट्स बनाना अपनी एक बुक में. और वो जो अपने हाथ से बनाए हुए पॉइंट्स है ना, उसका एक बड़ा कॉपी बनाओ और रोज उसको पढ़ो.
और आप कितना अमल कर रहे हो और कितना चूक रहे हो उसको वेरीफाई करो। जो चूक रहे हैं उसको इंप्रूव करो और जो इंप्लीमेंट करे उसकी खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो। चूक रहे हैं उसको इंप्रूव करो और जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको सेलिब्रेट करो। सी द चेंज, डायनेमिक चेंज इन योर सेल्फ इन ऑल स्पीयर्स ऑफ लाइफ। एक चीज ध्यान में रख लो कि भाई मेरे गुरु को, मेरे लीडर को निश्चिंत बनाना है मुझे, कि एक बार उन्होंने एक निर्देश दे दिया, क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्या करना है, कैसे अंजाम पहुंचाना है, उनको क्या चाहिए, सब मुझे मालूम है। आई विल सी टू इट दैट वी विल रीच दैट डेस्टिनेशन। उसका उदाहरण अभी ये डिजिटल ग्रुप में मैं देता हूं। हमारे साथ वो कौशिक नाथ जी है, उसने कोई अध्ययन पठन नहीं किया, लेकिन उसके नेचर में ये सब कुछ है कि नहीं? बोलो, प्रीति बेन को उसका अनुभव है, दिखता है कि नहीं? ये उसको ये अध्ययन की जरूरत नहीं है, उसके अंदर साक्षात हुआ है। यही बात जो बताई है, तो भड़कता है, वो कभी नहीं भड़कता है। वो दो काम करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, बार बार समझाता है, बार बार प्रेरणा करता है, और आप फिर भी नहीं कर पाओ तो खुद कर लेता है। और नाराज भी नहीं होता है आपसे, कभी भी नाराज नहीं होता है। देखा है उसको नाराज होते हुए? ऐसे ये डिजिटल गुरु है, हमारी डिजिटल टीम के गुरु है कौशिक नाथ। कहां रहते हैं? मुजफ्फरनगर, बंगाल में। बंगाल में है, कहां पर है? हाँ? वो खुद बंगाली है लेकिन रहता है मुजफ्फरनगर। अभी कहां पर आया पता नहीं मुझे। शायद बिहार में आया है। तो बंगाल में जहां हो वहां, तो अच्छा, वहां बैठकर इनको सबको गाइड करते हैं, डे टू डे। हाँ, डेली डेली एक मीटिंग होती है, डेली। और डेली सबको साथ में लेते हैं, सबको बोलते हैं भाई ये करो, ये करो, करो, करो। जो नहीं करते हैं बार बार बोलते हैं, बार बार प्रेरणा करते हैं, गलती करते हैं तो फिर वो बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, मैं खुद कर लेता हूं। आपको कोसते नहीं है कि आप फुलिश हो, आप ऐसे हो, वैसे हो, कुछ नहीं हो। बोले कोई बात नहीं, सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे। क्या बोलते हैं? धीरे धीरे सीखोगे। ये है विनय गुण की पराकाष्ठा। और वो खुद क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते आप लोग के साथ जब मैं रहता हूं ना, मैं अलग दुनिया में हो जाता हूं। आई एंजॉय बीइंग विथ यू। क्यों? क्योंकि यहां जो डिविनिटी हमारे अंदर है ना, उस डिविनिटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। वो प्रोफेशनल वर्ल्ड का आदमी है, हमारे जैसे हार्ट वाले लोग नहीं मिलते। वो बोलते टर्म्स, इतना पैसा दिया, इतना काम कर, इतना करने का है, ये करने का, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वैसा। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं है। हम हमेशा प्रेम की बात करते हैं। और हमारे यहाँ जो एक एक व्यक्ति है, चार में से एक ऐसी व्यक्ति है जो पूरे शुगर से भरी हुई है। वो शुगर कोटेड नहीं है, खुद ही शुगर है। हैं? और देखने की चीज है, शी इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पीरियड ऑफ हर लाइफ, और आपको उसकी रत्ती भर पता नहीं चले। ये तो मैं आपको बताता हूं, उसने कभी अपने मुख से ऐसा उच्चारण नहीं किया है। ये विनय की पराकाष्ठा है। साक्षात हमारे सामने दो दाखले हैं, मैं बताता हूं हमारी डिजिटल टीम में। एक अपने परम सुख के हैं और एक बाहर के हैं, जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है ये विनय की। हाँ, भावना बेन तो हमारे साथ रहकर बहुत कुछ सीखे हैं, कई सालों से हैं, तो उन्हें अपने आप धीरे धीरे डेवलप करके इस स्टेज में पहुंचे हैं, अपने चारित्र का निर्माण करते हुए। ठीक है? हाँ। और हाँ, और सब, तू कोई भी बोले ना, हाँ कर लेते हैं, चलो कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। किसी को ना बोलते ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं ना बोलना सीखना चाहिए। हर चीज में ना नहीं बोलेंगे तो आपको पूरी दुनिया खींच के अपना स्पेयर पार्ट अलग कर देंगे। ये दुनिया ऐसी है। ठीक है? वो भी एक भी नहीं है।
समझ गए? तो देखो, सेवा करेंगे ना तो ये विनय को विकसित करने का, और विनय को समझना, विनय को समझना एक बड़ी बात है। समझ में भी आ गया ना, ये जो मैं, ये 13वां साल है, ये 13वां साल का अध्ययन कर रहा हूं, आज जाके आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रहा है। आप हर साल सुन रहे हो, कोई अलग बात नहीं है। और मैं हर साल इस अध्ययन के ऊपर सबसे ज्यादा समय देता हूं। क्यों? क्योंकि ये सर्वे सर्वा है हमारे गृहस्थ जीवन में, व्यवहार जीवन में और अध्यात्म जीवन में। ये सर्वे सर्वा है। जिसने इसको पकड़ लिया ना और इसको मंत्र, जीवन मंत्र बना दिया, बस उसकी लहर ही लहर। देखो, उसके अंदर कितने पैसे कमाए, कितना समृद्धि बढ़ा, वो सब वैल्यू नहीं रखता है। अंदर की खुशी जो मिलती है ना, अंदर का सुकून और आनंद जो मिलता है, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, सुकून और आनंद मिलना, प्राप्त करना और उसको स्थापित करना है, यही अध्यात्म विकास है, यही भगवत्व है, यही वितरागता है, यही निर्ग्रंथता है। ये पूरा अध्ययन किसके लिए? निर्ग्रंथ बनने के लिए है। परमात्मा महावीर, हम लोग उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन जगत उन्हें क्या कहता है? निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ क्या कैसे होते हैं? निष्प्रभ होते हैं, हरफन मौला, मस्त मौला। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमेशा मस्ती में रहते हैं। आपको पता भी ना चले कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और फिर भी मस्ती में होते हैं। आप करीब जाओगे तब पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या क्या रोड़े हैं, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो पता तक नहीं चलेगा कि किस दौर से वो गुजर रहे हो और क्या क्या, फिर भी वो कितने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। हमारे जीवन में भी आज तक यही है, आज तक यही है। कटु से कटु परीक्षा होती है रोज, हमारी रोज, डेली बेसिस पे, डेली बेसिस। उसका हम जिस दिन, हमने तो कहीं एक बार कहा था कि मेरी लाइफ पे 100 पिक्चर बनाएंगे और 100 के 100 हिट जाएंगे। इतनी कहानी और स्टोरी है मेरे पास अपने जीवन की। और जब हम पहली बार टीवी पे आए तो, और हमारे मुख पे हमेशा आप स्माइल देखेंगे, नॉर्मली। गुस्सा हम कभी होते जब हमारा वो जो सब्जेक्ट होता है ना, वो नहीं होता है, तब हम विकराल बन जाते हैं, बस बाकी नॉर्मल हो जाते। तो सबसे ज्यादा बेला बेन हंस रही है क्योंकि सबसे ज्यादा उसको पटका मिला है। तो देखो, वो फटका मिले ना, उसको कृपा निधान, ये विनय में क्या बताया कि जब फटका मिले ना, अरे आज तो मजा आ गई। क्या बोल रहा है? आज तो मजा आ गई। हाँ, कृपा हो गई, कृपा मेरे पे स्पेशल कृपा हो गई, क्योंकि मुझे पकड़ के मारा बराबर। मेरे जो मेरी वीकनेस है उसके ऊपर फटका मारा, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। क्योंकि मैं तो अपने आप निकाल नहीं सकती, लेकिन कृपा हो गई, उन्होंने फटका मारा। अभी थोड़ा तो कुछ सुधारा होगा, कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन, एंड इफ यू टेक एवरीथिंग इन दिस वे, यहां हर चीज की बात का खुलासा कर दिया है भगवान ने, कि जब भी आपके गुरु हैं, ऊपरी है, वडील है, ज्ञानी है, जब आपको गुस्सा करके बोलते हैं, प्रेम करके बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं, मौक के बोलते हैं, सब थिंग यू एंजॉय, ये कृपा के स्वरूप को स्वीकार करो, कृपा स्वरूप स्वीकार करो। बस ये विनय की चरम सीमा है। और अगर ये कृपा के स्वरूप स्वीकारना शुरू कर देंगे, इंस्टेड ऑफ हेट्रेड, आइदर यू विल गो इन हेट्रेड लाइन, ये साला ये जल्लाद है, जल्लाद, इसके साथ रहना तो, एक तो काम कराता है, कांटे पे रखता है, फिर गाली भी देता है, गुस्सा भी करता है, और किसी का भी जज तो देना भूल ही जाओ, जज तो देता ही नहीं है।
समझ में आया? ये एक तरीका है देखने का उसी दृश्य का, और ये एक तरीका कृपा कृपा। ओ हो, धन्य हो, धन्य हो। आज क्या हो गया प्रभु, आपने क्या कर दिया, मजा आ गई आज। तो ये जो मजा आ गई हो गया ना, बस ये मार्ग है मुक्ति का। यही है मुक्ति। ये मुक्ति का मार्ग नहीं, ये मुक्ति का परिणाम है। विनय ही मुक्ति का परिणाम है। और विनय का एडवांस स्वरूप मैत्री है, और मैत्री का एडवांस स्वरूप सेवा है। तो विनय, मैत्री और सेवा, ये तीनों क्रमबद्ध है। तो विनय आपको कैसे बनाएगा? मैत्री वाला बनाएगा। और जैसे जैसे मैत्री सुदृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे आप सेवा में उत्तीर्ण होते जाएंगे। यू विल बी अ आइडियल सेवक। सेवक कौन होता है? जो पूरा जगत नेगेटिव है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे किसी का अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा रोल है सबको उपयोगी बनना। वो नालायक है, लायक है, काम का है, नहीं काम का है, उल्लू है, पट्टा है, सीधा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जंगली है, सुलझा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है उपयोगी बनना, वार्ता खत्म। क्योंकि ये करने से मेरा ग्रोथ है, मेरे पे कृपा होने वाली है, और मेरा ग्रोथ होने वाला है। मुझे अरिहंत बनना है, और मुझे सक्सेसफुल बनना है, व्यवहार जगत में भी और आंतरिक जगत में भी। मुझे देखो, हमारे सारे भगवान है, सब कौन थे? राजा थे। राजा थे, राजा। क्षत्रिय तो ठीक है, लेकिन राजा थे, महाराजा थे, और फिर भगवान बन गए। हमारे न राजा के ठिकाने न भिखारी के ठिकाने, हम बीच वाले, और अभी तो बीच में लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार हमने अपने विनय का विकास नहीं किया। जो भगवान ने बताया है, इस प्रकार उसको नोट डाउन करके, जोट डाउन करके, इस प्रकार का चारित्र निर्माण, कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं किया है हमने। तो ये पारायण है। ये हम जो कर रहे हैं, ये पारायण। पारायण यानी परिणाम प्रकट करना। जो भगवान ने बताया वैसा परिणाम मुझे प्रकट करना है, ये निर्णय लिया और उस पे लग गए। लगे रहो मुन्ना भाई जीवन भर। जब तक मैं अरिहंत न बनूं, जब तक मैं भगवान न बनूं, जब तक मैं शहंशाह न बनूं, जब तक मैं राजा न बनूं, तब तक मैं ये लगे रहूंगा। विल यू ऑल डिसाइड लाइक दिस? आर यू ऑल एनर्जाइज्ड? कि नींद आ रही है? सो व्हेन यू आर, देखो इसमें मेरा हित है, मेरा सब कुछ मेरा इसके अंदर समाया हुआ है। देन यू गेट मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड। और दोपहर के सत्र में थोड़ा ड्राई जा रहा था। अभी जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ते गया, और हमने अपना लक्ष्य तय किया कि नहीं, मुझे ये प्राप्त करना है, और ये प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी बात डिटेल में जो भगवान बताते गए, और मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग बनते गया कि नहीं है? और हमें पता चला कि ये कितनी डिटेलिंग में बताया। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 4 गुणों का विकास करना है, ठीक है। लेकिन भगवान ने क्या बताया? एक एक चीज हमारे जीवन में जो घटित हो रही है, घटना बन रही है, उस घटना में हमें कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हर चीज की क्लैरिटी दे दी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है क्या? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अभी भी पूछ सकते हैं आप। कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो। लेकिन दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस एंड मुक्ति, फ्रीडम, टोटल फ्रीडम। सो नाउ यू आर ऑल कॉन्फिडेंट कि आप अभी अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, कहीं भी रुकोगे नहीं,
रुके हैं, तो भगवान ने बोला मैं बैठा हूं, डोंट वरी, आई एम विथ यू। और ये अंतिम गाथा में स देवा गंधर्व मनुष्य पूय चैतु देहम मल पंक पुवयम सिद्धे वा हवै सासये देवे वा अपरये महिढ्ये ती बेमी। यानी ती बेमी का मतलब क्या है कि देवो गंधर्वो मनुष्य पूजित विनयी शिष्य मलपंख से निर्मित देह का त्याग करके जन्म के शाश्वत सिद्ध मुक्त अवस्था को अल्प कर्मरज वाले बनते हैं, हड़ुकर्मी बन जाते हैं। क्या बोला? हड़ुकर्मी। क्योंकि विनय के अंदर क्षण क्षण पे निर्जरा है। आप किसी को दोषी मान ही नहीं रहे विनय के मार्ग के अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी गुस्सा करे तो भी आपको कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स आप निर्जरा कर रहे हो, हड़ुकर्मी बन रहे हो। हर स्टेप पे विनय आपको मुक्त बनाने के और अग्रसर कर रहा है। न सिर्फ मुक्त बनाने के लिए कि मार्ग में क्या होता है कि आप सिर्फ मेडिटेशन करो, मोक्ष मार्ग का करो, करो 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 करो, लेकिन आपकी अंदर से क्या करना है ये वो एक है, और दूसरा आपका व्यवहार जगत में फेलियर है, उसके बारे में निग्लेक्टिंग है। यहां भगवान क्या बोल रहे? मैं जो बोल रहा हूं ये तेरी दोनों दुनिया में काम आएगा। ऐसा कभी सुना है क्या? देखा है? ये सिर्फ केवल ही भगवंत अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा ऐसा मार्ग बता सकते हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें कमाना, धमाना, घर चलाना, गृहस्थी चलाना, सबको मैनेज करना, उसका भी रास्ता बताया है। और अध्यात्म के अंदर हड़ुकर्मी कैसे बनना, मुक्त कैसे बनना, धीरे धीरे फ्री कैसे बनना, ये भी मार्ग बताया है। अंदर का सुकून कभी मिलेगा? जब हम फ्री होंगे तभी। तो ये विनय किस दिशा में हमें ले जाता है? फ्री होने की, मुक्ति की मार्ग में। यही बताते हैं ये अंतिम, देवो गंधर्वो मनुष्य से पूजित विनयी शिष्य। विनयी शिष्य का स्थान कहां दे दिया वो यहां पर अंत में? देवो गंधर्वो से पूजित। विनयी शिष्य कौन होता है? तो उसको देव भी पूजा करते हैं, गंधर्वो भी पूजा करते हैं, मनुष्य भी उसको चाहते हैं, और शाश्वत सिद्ध मुक्त होने की अवस्था प्रकट करते हैं, हड़ुकर्मी बनते हैं, महान रिद्धि संपन्न बनते हैं। क्या बोला मैंने आपको? क्या बोला? रिद्धि संपन्न, यानी आपको कोई चीज की कमी नहीं होने वाली है अगर आप ये मार्ग फॉलो करेंगे। रिद्धि सिद्धि आपको अपने आप, रिद्धि सिद्धि आपके चरणों में अपने आप आएगी। महान रिद्धि संपन्न मनुष्य भी बनते हैं, आगे जाके भव परंपरा में देव भी बनते हैं। सुधर्मा स्वामी खुद के शिष्य जंबू स्वामी को कहते हैं, हे आयुष्यवान जंबू, भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रकार जो सारी बातें बताई है हम सबको, सारे जगत को, वो मैंने सुनी है, मैंने ग्रहण की है, और मैं आपको उनकी भाषा के माध्यम से आपको ये बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ती बेमी, यानी हे जंबू स्वामी, जो मैंने सुना वो मैं आपको जैसे सुना, जिस प्रकार से सुना, वैसे का वैसे, कोई भी उसमें मिलावट किए बिना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो आपको क्या मिला? भगवान की साक्षात वाणी सुधर्मा स्वामी के माध्यम से, और देवार्धिगणी, क्षमा शमन देवार्धिगणी के माध्यम से आपको इस ग्रंथ स्वरूप अध्ययन, उत्तराध्ययन सूत्र प्राप्त हुआ, जिसका आपने अभी अध्ययन किया है। सुबह से आप लगे हो और अभी
करीब करीब मेरे ख्याल से हमने सुबह कितने बजे शुरू किया था? नहीं, 4 बजे तो मंत्र शुरू किया है। ये अध्ययन कभी शुरू किया? अध्ययन कितने बजे शुरू किया? हाँ, पहले पूर्व भूमिका बताई, पूरा 36 अध्ययन का समरी बताया, और 3 बजे से अभी लगभग 8 घंटे हो गए। अभी 11 बज रहा है, तो 3 बजे से 11 बजे तक ये 8 घंटे आप सतत एक ही बात सुन रहे हो और हर एक डिटेल में सुन रहे हो, एंड यू आर एंजॉइंग दैट जर्नी। आर यू ऑल एंजॉइंग? Yes, when you are enjoying, that means understand that अगर खाली सुनने से आपको इतना आनंद मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो जब इंप्लीमेंट करोगे तो क्या होगा? वो इंप्लीमेंट करोगे तो यहां तो बता दिया भगवान ने कि आप क्या बनोगे। देव और गंधर्व आपको पूजन करेंगे, मनुष्य आपको भगवान समझेंगे, और मुक्ति की ओर अग्रसर हो गए आप, और साक्षात मुक्ति को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। अब दूसरा अध्ययन की शुरुआत करते हैं। दूसरा अध्ययन का नाम है, ये है परिशः अध्ययन। परिशः यानी डिफिकल्टीज। भगवान ने कहा कि मैंने आपको एक आदर्श मार्ग बता दिया। आदर्श मार्ग तो बता दिया, लेकिन वो सीधा रास्ता नहीं है। क्या बताया मैंने? रिस्पेक्ट ऑल। रिस्पेक्ट ऑल वो कोई सीधा रास्ता नहीं है। सब आपको प्रत्युत्तर सेम वे से नहीं देने वाले हैं। 98% उल्टा चलेंगे। आपका कितना भी रिस्पेक्ट दो आप उसको, दुनिया आपके साथ सीधी चलने वाली नहीं है। आप रिस्पेक्ट दोगे और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करोगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो, मैंने आपको रिस्पेक्ट दिया, आप मेरे को रिस्पेक्ट दो। ऐसा होने वाला 98% नहीं होगा, 2% होगा कि आपने जिसको रिस्पेक्ट किया तो 2% आपको रिस्पेक्ट करेंगे। 98% नहीं करने वाले। तो आशा और अपेक्षा रखनी नहीं है। अपेक्षा और आशा नहीं रखोगे तो निराशा नहीं होगी। तो सबसे बड़ा परिचय ये आशा निराशा वाला खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर भी भगवान बोलते 22 प्रकार की तकलीफें आपको आने वाली है, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। आप जब यहां बॉम्बे से निकले यहां आने के लिए, तो आप यहाँ की ठंड के लिए तैयारी करके निकले ना? निकले कि नहीं? कि वहां ठंड होने वाली है, आने वाली है। तो आप ठंड आएगी, तो अभी जब आप यहाँ आए तो यहाँ की ठंडी तो आपको कुछ असर नहीं कर रही है। बोले देखो क्यों असर नहीं कर रही है? बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड। अभी इससे और कठोर ठंडी आएगी तो भी आप हिलेंगे, और जब प्रिपेयर ही नहीं होंगे तो हिल जाओगे कि नहीं? बस तो भगवान का उद्देश्य ये है कि I am telling you, you are going to get this 22 type of difficulties in your life. परिशः जय, ये उसके अध्ययन का नाम है। परिशः जय यानी परिशः के ऊपर विजय पाना, ये मकसद है। विनय का मार्ग मैंने बता दिया। जो मैंने बताया है सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे तब दुनिया आपसे विरोधी चलने वाली है। आपको तटस्थ रहना है, तो उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं। आप अहोभाव करोगे, आप गुणगान करोगे, सामने वाला कहेंगे बस देखे तेरे जैसे, तो हम नाराज हो जाएंगे तुरंत। अरे इतना मैंने उसको भाव दिया, इसके गुणगान किए, इसको इतना रिस्पेक्ट दिया, उसको मेरी कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दो उसको। नहीं छोड़ना है, हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो मुझे भगवान बनाएगा। हाँ, अभी जैसे छोड़ दिया तो आप ऑर्डिनरी हो गए, समझ गए? तो अभी 1 ग्रेड आप अपग्रेड करना है आपको, और ये परिशः जय अध्ययन क्या करेगा? अपग्रेड करेगा आपको।
पहले विनय में बता दिया। समझने में आसान है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे ना तो पूरा उल्टा ही मिलने वाला है। अरे भगवान की वाणी बोली, भगवान को ये मालूम नहीं था कि ये सब ऐसे रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट नहीं, सामने से नहीं देंगे। हाँ, वो तो नहीं बताया था उन्होंने कि मैं रिस्पेक्ट आप दोगे तो सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे ना करे उसका कोई खातिर नहीं, ऐसा तो थोड़ी बोला। खाली ऐसा बोला, हाँ तू रिस्पेक्ट करेगा तो तेरा नाम रोशन हो जाएगा, तू ऊपर जाएगा, तेरा ग्रोथ होगा, ये होगा। तो ये तो ऐसे प्रैक्टिकल रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। हाँ, भगवान के खुद के जीवन में वो गौशाला कैसा था? हाँ, रोज नया प्रॉब्लम क्रिएट करता था कि नहीं? हाँ, और उसके वजह से भगवान को कई बार मार खाना पड़ा, लकड़ियों का मार, धोखे का मार, क्या क्या मार खाया है भगवान ने उस गौशालक। उसको गौशालक से कोई, उसने गौशालक को शिष्य बनाया ही नहीं था, वो खुद ही शिष्य बन के बैठा था। भगवान तो मौन में थे, उसके साथ घूमते रहता था। भगवान कुछ उसको न बोलते थे कि तू मेरा शिष्य है कि तू मेरा शिष्य नहीं है, वो भी नहीं बोलते थे। हैं? आपके साथ कोई घूमे और आप उसको न शिष्य बोलो कि न शिष्य स्वीकारो, लेकिन वो आपको आपके शिष्य तरीके बोले, तो आप उसको चलाएंगे क्या? हाँ, नहीं। बोले तेरे लिए इतना मार पड़ता है, मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए। तू जा भाई, जा इधर से तू। भगवान वो भी नहीं बोलते थे तू जा इधर से। 8 साल उसको पाला और आगे जाके वो भगवान से सब सीख कर भगवान का गुरु बनने की कोशिश किया। ऐसे लोग आएंगे, और इसीलिए भगवान ने ये अध्ययन बताया है, दिया है। ये चैप्टर का रोल है हमें तैयार करना, प्रतिकूलताओं के सामने लड़ाई करने की तैयारी। परिसह विजय, हमें विजयी भव, यानी कि जो कुछ भी करे, जो भी परिस्थितियां हैं, हम उसके अंदर विजय पाए। इस भाव से इस अध्ययन का हमें प्रस्तावना दी गई है, और हर साधक को ऐसी तैयारी अपने जीवन में मानसिक तैयारी करनी है कि ये सब परिस्थितियां आने वाली है, और ये सब परिस्थितियों के मैं ऊपर विजय पाऊंगा। और इसीलिए इस अध्ययन का नाम है परिसह विजय या परिसह जय। सुयम में आउसम तेणम भगवया एवं मखायम इह खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम काशवेणम पवैया जे भिक्खु सोच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायारय्याये परिवयंतो पुट्ठोणो विणी हणेज्जा। हे आयुष्यमान, मैंने सुना है भगवान इस प्रकार, ये कौन कहता है? सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कहते हैं, हे आयुष्मान, मैंने सुना है कि भगवान इस प्रकार बताते हैं कि मेरे मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। इस 22 प्रकार के परिस भगवान ने बताए हैं, सुनाए हैं, जाने हैं, और सबको अभ्यास के द्वारा परिचित किया है। और इससे हमें पराभव नहीं होना है, हमें उसके ऊपर विजय पाना है। अर्थात परिस के ऊपर विजय पाकर संयम का पालन करना है, और इस प्रकार साधक बनना है। उसके माध्यम से जो भी प्रतिकूलता आएगी उससे हमें विचलित नहीं होना है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कयरे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम काशवेणम पवेय्या जे भिक्खु सोच्चा णच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायारय्याये परिवयंतो पुट्ठोणो विणी हेज्जा। अब शिष्य पूछता है, हे भगवान,
ये 22% जो आप बात कर रहे हैं वो है क्या? ये जो आप प्रतिकूलता की बात कर रहे हैं वो है क्या? काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर कहते हैं, सुनो मैं आपको समझाता हूं कि ये जो भी प्रतिकूलताएं आती है उस सारी प्रतिकूलता के आपको पराभव करना है, उसको हराना है, प्रतिकूलताओं को हराना है। और उस प्रतिकूलताओं को हराना है तो आपको उसके लिए अपने अंदर तैयारी करनी है। आपको जरा भी विचलित होना नहीं है। और कोई ना कोई जीवन के दौर के अंदर ये 22 में से कोई ना कोई तकलीफ आपको अवश्य आनी होगी। आप चाहे मेरे बताए मार्ग पे चलो या ना चलो, अपने जीवन में तो जियोगे ना, तो उस जीवन में भी ये तकलीफें आने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, सुसज्ज कर रहा हूं कि आप इस प्रकार की प्रतिकूलताओं के ऊपर विजय कैसे पा सकते हो। फर्स्ट डिसाइड टू ओवरकम ऑल दिस ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज इन योर डे टू डे लाइफ। अभी 22 परिसर का वर्णन शुरू होता है। इमे ते खलु 22 परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम कासवेणम पवेय्या जे भिक्खु सोच्चारणच्चा जिच्चा अभिभूय भिखाराय परिवयंतो पुट्ठोणो विणी हणेच्चा तम जहां दिगिंछा परिसहे। अभी एक एक का नाम दे रहे हैं। पहला है दिगिंछा परिसहे, दूसरा है पीवासा परिसह, तीसरा है सीय परिसह, चौथा है उसीर्ण परिसह, पांचवा है दंस दंस मत्स्य परिसह, छठा है अचेल परिसह, सातवा है अरई परिसह, आठवा है इति परिसह, नौवा है चरिया परिसह, दसवा है निसी हिया परिसह, 11वां है सेज्जा परिसह, 12वां है अकोस परिसह, 13वां है वह परिसह, 14वां है जायणा परिसह, 15वां है अलाभ परिसह, 16वां है तणफास परिसह, 18वां है जल्ल परिसह, 19वां है सकार पुक्कार परिसह, 20वां है पर्णा परिसह, 21वां है अणाण परिसह, 22वां है दंसण परिसह। इस प्रकार 22 प्रकार के प्रतिकूलताएं आपके जीवन में आने वाली है। आप तैयार हो जाइए। मेरे मार्ग पे चलना है या अपने जीवन को जीना है, ये आपके जीवन में इस प्रकार की तकलीफें आने वाली है, ये निश्चित है। काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर ने इस प्रकार के 22 परिसरों को आप सुनिए, जानिए, अभ्यास कीजिए और उसको पराभव कैसे करना उसकी तैयारी कीजिए। यानी जो भी ऐसे साधक है उसे तैयार करने के लिए, आक्रांत करने के लिए, कभी भी विचलित न होने के लिए भगवान ने इस प्रकार के 22 परिसर बताए। अभी हमारी भाषा में वो 22 परिसर हम बोलते हैं, पहले हमने प्राकृत भाषा में उसका जिक्र किया, अभी हम आपकी भाषा में बता रहे हैं। पहला परिसर है शुद्धा परिसर, शुद्धा यानी भूख लगना। दूसरा परिसर है प्यास लगना, पिपासा। तीसरा परिसर शीत परिसर, ठंड, ओवर कोल्ड, ठंड परिसर। चौथा परिसर हॉट, समर के अंदर जो 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, उष्ण परिसर। पांचवा परिसर मच्छर का डंक, डांस परिसर। छठा परिसर अचेल परिसर, अचेल यानी बिना कपड़े
ऐसे हो सकता है अपने पास कपड़े ना हो पहनने के लिए। आज भी बिहार बंगाल में जाओ आप तो ऐसे कितने लोग हैं जिसके ऊपर शरीर ढका हुआ नहीं है, एक पोतड़ी बांध के घूमते हैं। हफ्ते में एक बार खाना मिलता है और पानी पी के सो जाते हैं और दिन भर काम करते हैं। ऐसे ऐसे जीव हैं आज भी, आज की दुनिया में भी। हम जब वहां गए थे क्षत्रिय कुंड, और नीचे क्या नाम है गांव का, लछवाड़ गांव नीचे है, ऊपर क्षत्रिय कुंड है। और पावापुरी में गए थे, समझ शिखर में गए थे, हर जगह हमको ऐसे लोग मिले थे जो एक छोटी सी चीज के लिए एक दूसरे को मरने मारने पर आ जाते थे, मरने मारने पर, छोटी सी चीज के लिए। तो कितनी पराकाष्ठा होगी। तो ऐसी आज की दुनिया में भी ऐसे लोग हमारे भारत में ही जी रहे हैं। तो अचेल परिसर नहीं तो हम बोले ये आज की दुनिया में कपड़े बिना कौन घूमता है। हाँ, आप बॉम्बे में भी देखो, कहीं घूमते हैं अचेल अवस्था में, कपड़े नहीं होते, सूझबूझ नहीं होता है, कुछ भी ऐसे भटकते रहते चारों ओर। देखे कि नहीं ऐसे बिना कपड़े के लिए कितने लोग होते हैं। अरति परिचय, स्त्री परिशः, चर्या परिशः, निषधा परिशः, शय्या परिशः, सोने को खाट नहीं मिलती है, पलंग नहीं मिलता है, मैट्रेस नहीं मिलता है, किधर भी सोना पड़ता है, जमीन पे सो जाओ, कहीं भी सो जाओ। शय्या परिशः, आक्रोश, आक्रोश परिशः, किसी का आक्रोश आपके ऊपर बिना कारण, कोई आपको मारने दौड़ता है, धमकाने दौड़ता है, लात मारता है, गाली देता है। वध परिशः, आपको खत्म करने के लिए कोई आता है। याचना परिशः, आपको भीख मांगनी पड़ती है, कोई गलती नहीं है फिर भी आपको बार बार भीख मांगनी पड़ती है। अलाभ परिशः, आप कुछ भी कर लो लेकिन एंड में क्या, आपको लाभ नहीं मिलता है। इतनी मेहनत कर लो, मेहनत करते ही जाओ, करते ही जाओ, करते ही जाओ, आपने अपेक्षा कि हाँ चलो अभी इतना तो मिल जाएगा, हाथ में क्या मिलल, हाँ, ललवा 10%। हमने सोचा 1000 मिल जाएंगे और एक जीरो उड़ गया। अलाभ परिचय, ये परिचय है। ये क्यों आया है? ये हमारा भूतकाल है। भूतकाल में हम ऐसी गलतियां की है जिसके कारण ऐसे हो रहा है। ये अलाभ परिचय, आक्रोश परिचय, वध परिचय, याचना परिचय, रोग परिचय, रोग होता है हमारे शरीर में। तृण स्पर्श परिचय, तृण स्पर्श यानी कांटीला घास, घास, तृण यानी घास, वो घास ऐसा होता है, धारदार होता है, तीक्ष्ण होता है, हाँ, वो ऐसा लगता है शरीर में। तो पहले के जमाने में आप घास में भी चलो ना तो उसमें ऐसे ऐसा घास होता था तो खूंचे आपके पैर में, पैर में है नहीं आपके पास चप्पल बूट कुछ भी नहीं है, तो ऐसा लगे, कंकर लगे, घास लगे। मैल परिशा, शरीर के ऊपर मैल जमता है। सत्कार पुरस्कार परिशा, आप इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं लेकिन कोई आपका सत्कार पुरस्कार करता नहीं। सत्कार पुरस्कार तो साइड में रहो, ऊपर से बोलता है क्या इधर से, बहुत अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम किया, कुछ आता तो है नहीं है। और हम चाहना क्या करते हैं, अभी मेरा सत्कार करेंगे, अभी मुझे कुछ रिवॉर्ड देंगे, उसकी जगह पे गाली गलौज करके भगा देते हैं। आप अच्छा कार्य करते हो, काम करते हो, आपको भगा दे, भाग भाग इधर से, खड़ा नहीं रहने का इधर, बहुत देखे तेरे जैसे अच्छा काम करने वाले। या रोड़ा करते बार बार, ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा नहीं, वैसा करो, ये मेरी जगह है, ये मेरा है, ऐसा नहीं, आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो करो, वो ऐसा है वो।
हाँ, दिवाली है, यहाँ दीप नहीं जलाना है, बाहर जलाना है ना? हमारे यहाँ दीप नहीं जलता है, क्यों भाई? है ना? ये क्या है? ये कौन सा परिसर? सत्कार पुरस्कार परिसर। तारीफ करने की बजाय कि आप इतना जबरदस्त कार्य करते जो हम भी नहीं कर पा रहे हैं, रूम बंद करके, ठीक है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये होता है। और हमें, ये हमारी परीक्षा है, उसके ऊपर हमें विजय पाना है। ऐसा ही है, दुनिया इसी प्रकार की है, ये होना ही है। एक्स नहीं करेगा तो वाई करेगा, वाई नहीं करेगा तो जेड करेगा, जेड नहीं करेगा तो ए करेगा, ए नहीं करेगा तो बी करेगा। लेकिन आपको ये झेलना है, तैयार रहो। ऐसा करे बोलना है, नमो जिराणम, थैंक यू वेरी मच, वेलकम, ऑलवेज वेलकम। और कुछ? तो प्रज्ञा परिशः यानी कई लोग ऐसे होते हैं, अभी आपने इतना सुना, बराबर है। प्रज्ञा परिशः क्या होता है? ये सुन तो लिया, अच्छा लगा जब तक आप सुन रहे हो, अब जैसे आप गए ना रूम में, सब भूल गए। क्या इतना सब बोला, मालूम याद ही नहीं है। अभी मैं नीचे मिलूं, आपको पूछूं सुना क्या सब? हाँ, बहुत मजा आया, बहुत मजा। क्या सुना जरा, 2-4 पॉइंट तो बताओ। कुछ याद नहीं है मेरे को। ऊपर से गया नहीं, बहुत मजा आई, मैंने सुना, मुझे मजा भी आई, समझा भी मैंने, लेकिन आप पूछोगे याद रहेगा तो नहीं मालूम है, वो याद नहीं है कुछ। कितना सारा, इतना सब आप मेरे को कैसे अपेक्षा करते हैं सब याद रखने का? हाँ, अभी सुबह क्या खाया वो याद नहीं रहता है, और इतना 8 घंटे से आप चालू है, तो इसमें कितनी बातें बोल गए, तो हमको सब कुछ कैसे याद रह सकता है? इसको बोलते हैं प्रज्ञा परिसः। फिर प्रज्ञा का अर्थ वो भी होता है विवेक। कब क्या करना, जब जो करना है उसका उल्टा ही करते हैं, फिर मार खाओ, समझ में नहीं आता है। बोलते जहां शक्कर डालनी है वहां मीठा डाल देता है? सॉल्ट डाल देता है? नमक डाल देता है। हाँ, तो ये है प्रज्ञा परिसः। अज्ञान परिसः, अज्ञान परिसः, अज्ञान परिसः ऐसा है कि ये बहुत अटपटा परिसय है। अज्ञान परिसय, आप सुन रहे हो, बराबर है, जान रहे हो, समझ रहे हो, सब कुछ है, लेकिन अज्ञान परिसय क्या कहता है? सब सुन लिया, समझ लिया, लेकिन जीवन में जीरो इंप्लीमेंटेशन, तो ये अज्ञान ही है। अच्छा, दरकार नहीं है, केयर नहीं है खुद की, खुद की जो केयर नहीं करता है वो अज्ञानी है। जो जानता है, समझता है और केयर करता है वो ज्ञानी है, तो ये नहीं करता है वो ज्ञानी है। केयरलेस अज्ञानी कैसा होता है? केयरलेस, जो भी होता है होने दो, बखेड़ा हो गया तो होने दो, जीवन बर्बाद हो गया तो होने दो, मैं क्या करूं। दर्शन परिसः यानी जो स्वरूप भगवान बता रहे हैं, भगवान बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार जगत को देख, अपने को, आपको देख, जगत को देख, और अपने आप को उस प्रकार देखने की तैयारी कर। सम्यक दर्शन की बात की ना, वो तो होता ही नहीं है। अरे दर्शन नहीं समझ में आ रहा है तो सम्यक दर्शन कहां से समझ में आ गया? ये तो सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ज्ञानियों की बातें हैं। तो इतना कुछ एक दिन में हम सब समझ जाएंगे? आप वो एक ऐसे कोर्स बनाए कि 48 आवर्स में सब कुछ दे दिया। हाँ, एक कुछ, हाँ, आज सुनते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन आप बोले याद रखा, कुछ नहीं समझ में आया। हाँ, थोड़ा आया, थोड़ा नहीं आया, लेकिन आप बोलते थे तब लगा है सब समझ में गया, आ गया। लेकिन आप क्वेश्चन मत पूछना, पूछना मत मेरे से अभी क्या उसका क्या समझे आप, वो मत पूछना। उसको बोलते हैं दर्शन परिसर। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे नहीं आने वाला है,
इसके लिए हर एक परिस के लिए हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्व्स। परिस बताने का मूल कारण ये है कि ये हमने बता दिया कि आपको ये तकलीफ आने वाली है। इफ यू डोंट ट्रेन फॉर दिस देन यू हैव टू फेस द म्यूजिक। सो परिस जय विजय जो ये यहाँ जो भगवान बता रहे हैं, तो भगवान बता रहे हैं कि मैंने इसकी तैयारी की, ट्रेनिंग की है, इसलिए आज मुझे कुछ परेशान नहीं कर सकता। I am fit and fine and always fine. Why? Because I have trained myself according to this. Mental training, physical training, emotional training, ये तीनों प्रकार की, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, तीनों प्रकार की ट्रेनिंग करेंगे तो ही हम विजय पाएंगे। चित्त मन बुद्धि से तैयार होंगे। शरीर प्राण मन बुद्धि चित्त, ये पांचों लेवल पर तैयारी करनी है। इस तैयारी को के मकाम को सिद्ध करना है, इसीलिए उसका वर्णन अभी हम सुनने जा रहे हैं। परिसहाणम पविभत्ति कासवेणम पवेया तंभे उदाहरिसामी आणु पुविम सुने हमें। हे जंबू, भगवान महावीर, काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने परिस के प्रकार बताए, और मैं भी आपको एक एक प्रकार, ये 22 प्रकार के जो परिस है, प्रतिकूलताएं हैं, वो मैं आपको 1 बाय 1 अभी समझाने की शुरुआत कर रहा हूं। दिगिंछा परिगए देहे तपस्वी भिक्षु, थामवम न छिंदे न छिंदावये न पये न पयावये। यानी शरीर भूख से पीड़ित होता है और स्थिर परिणामी भिक्षु तपस्वी कोई फल आदि तोड़कर, सुधार कर या दूसरे के पास तोड़वा कर खुद भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों के पास बनवाते हैं। तो साधु जीवन के अंदर, भिक्षु जीवन के अंदर भूख लगी तो वो आपके जैसे तो घर में सब सामग्री तो है नहीं पकाने के लिए, तो उनको भूख लगे तो बाहर जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा। पहले के साधु जंगल में रहते थे, तो जो भी फल फूल जमीन पे गिरते थे तो वो उठा लेते थे और अपनी क्षुधा का संतोष कर लेते थे। और चूंकि उनकी भाव दशा उत्कृष्ट होने के वजह से ज्यादा कुछ उनको आवश्यकता नहीं होती है। देखो, भूख, प्यास और नींद, ये तीनों चीज रिलेटेड किससे है? हाँ, हमारे स्ट्रेस फैक्टर से है। स्ट्रेस फैक्टर यानी हम भावनात्मक और सोच, भावना और सोच हमारी एनर्जी ड्रेन करता है, और उससे हमें भूख, प्यास और नींद को भी आवश्यकता है। दैट इज अ बायोलॉजिकल रिफ्रेशमेंट गिवन बाय नेचर। हम थक क्यों जाते हैं? क्योंकि हमने बहुत सोचा है, बहुत भावना की है, और हमारे अंदर से एनर्जी कम हो गई, तो शरीर, कुदरत हमें सुला देता है। तो सुबह उठते हैं, भले कुछ खाया नहीं, फिर भी फ्रेशनेस महसूस होती है। खाया पिया कुछ नहीं है, फिर भी हमें फ्रेशनेस वो कुदरत हमें देती है, फ्रेश करती है नींद के माध्यम से। क्योंकि हमारी परितापना क्या है? मानसिक परितापना है, सोच की और भावनाओं की, और उसके अंदर हम रिफ्रेश होते हैं। तो ये सुधा परिसह पहला है। सुधा परिसह यानी भूख लगना और भूख को बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना। क्योंकि जब हमें भूख लगे तब हमें ना मिले, तो उनको बर्दाश्त करना
अब जब हमें भूख लगे तब हमें जो मिले वो खाने लायक ना हो। अब हम वेज है और मछली मिले तो हम खाएंगे क्या? नहीं खाएंगे। तो ये परिसर हो गया। परिसर विजय पाना है तो हम भूखे रहेंगे लेकिन मछली नहीं खाएंगे। लेकिन भूख की पराकाष्ठा जब एक हफ्ते तक न मिले, महीने तक न मिले, और फिर वापस वही ऑप्शन आ गया मछली वाला, तो क्या आप खाओगे? ये हॉल में बैठ के नहीं बोल सकते हो, समझ गए? अभी दो टंका ना मिले तो देखो आपका हाल कैसा है। हैं? ये अनुकूलता में हम जब बैठते हैं ना, तब हम ये प्रतिकूलता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब तक आप झोपड़पट्टी में नहीं रहोगे तब तक वो झोपड़पट्टी का अनुभव आपको नहीं मिलेगा। आप उसके ऊपर कितने भी प्रवचन दे दो, हैं, बातें कर लो, आइडियल बातें करो, आदर्श बातें करो, लेकिन जब उस परिस्थिति में पहुंचते हो ना, तब आप अलग इंसान बन जाते हो। तब ये जितने भी आप यहाँ पर तोते बजाते हो ना, वो सब तोते वहां उड़ जाते हैं ऐसी परिस्थिति में। आगे बताते, काली पवंग संकासे किसे धमणी संतये मायण्य असण पाणस अदीण मणसो चरे। यहां बताते हैं कि भूख लग रही है और शरीर जो रुष्ट पुष्ट था एक समय में, वो अभी एकदम सूखने लगता है, दुर्बल हो जाता है, कृश हो जाता है, नाड़ी सब संकुचित हो जाती है। और फिर भी आहार पानी की मर्यादा को साधक कभी छोड़ता नहीं है और प्रसन्न चित्त रहता है, अपनी प्रसन्नता को कभी छोड़ता नहीं है। ये है शुद्धा परिषद का विजय। यानी खाना मिले न मिले, अच्छा मिले न मिले, इच्छित मिले न मिले, लेकिन कभी भी वो अपने आप से या अपने नसीब से नाराज नहीं होते। इस प्रकार इसलिए साधु जीवन में भिक्षा का मार्ग बताया है कि ये परिसह भिक्षा मांगना, एक तो किसी के पास भिक्षा मांगना यानी किसी, एक भिखारी होता है जो अपना जीवन चलाता है, और एक साधु होते हैं जो सेम कार्य करते हैं, वो भी भिक्षा यानी भीख मांगना। तो एक अपने आजीविका चलाने के लिए भीख मांगता है और एक अपनी साधना को टिकाने के लिए भिक्षा मांगते हैं, और वो ज्ञान से मांगते हैं। वो भिखारी अज्ञान से भीख मांगता है। वहां कोई संयम और डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पूरा पूरा ज्ञान, संयम और डिसिप्लिन है। इतना फर्क है। भूखा दोनों रहते हैं, एक कर्म निर्जरा करता है और एक कर्म बंधन करता है। जो जबरदस्ती भूखा रहता है, अपनी परिस्थितियों के कारण भूखा रहता है और अपने आप को कोसते रहता है और अपने नसीब को रोते रहता है, वो भिखारी कर्म बंधन करता है। और उसी दशा में एक ज्ञानी, एक साधक जीव ऐसी परिस्थिति में क्या करता है? ऐसी परिस्थिति में वो अपने प्रसन्न चित्त रहता है, अपनी कर्म मुक्ति का आनंद और अनुभव करता है और जरा भी हिलता नहीं है। पिपासा परिशः तवो पुट्ठो पिवासाए दो गुंची लज्ज संजय सियो दो
स्योदगम्ण सेविज्जा विय डस्सेण चरे, यानी असंयम प्रत्यय अरुचि रखने वाले लज्जावान संयमी भिक्षु पिपासा से तड़पता है, फिर भी सच्चित पानी का सेवन कभी नहीं करता और अचित पानी का ही सेवन करता है। तो ये पिपासा की बात की, यानी प्यास। भूख और प्यास बहुत भयंकर चीज होती है। जब आपको प्यास लगती है ना, तो हाँ हाँ पागल हो जाते हैं। बराबर, पानी न मिले तो आप एकदम बेचैन हो जाते, बेचैन। हाँ, तो और भगवान को महीनों महीनों नहीं मिला है ये खाना, शुदा और पिपासा है महीनों महीनों तक, फिर भी कुछ नहीं है, ये मस्त। तो ये कैसे हुआ, कैसे होता है? अपने चित्त मन बुद्धि को तैयार करते हैं, शरीर को भी तैयार करते हैं उसी प्रकार से। शरीर प्राण चित्त मन बुद्धि हम लोग जो करते हैं ना, शरीर मैत्री, प्राण मैत्री, स्पर्श मैत्री, ये आपको तैयार करता है, आपकी बॉडी को। और वैसे भगवान की संयम यात्रा के अंदर उन्होंने कहीं योग की प्रक्रिया की है, जिसके कारण ठंड नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है, अचेल है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिगंबर अवस्था है, अचेल अवस्था है, तो अपनी मर्जी से वो उस अवस्था का वहन करते हैं और फिर भी कुछ उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी मानसिक तैयारी होती है, मानसिक होती है, प्राणिक होती है, प्राणिक प्रक्रिया करते हैं, अपने शरीर को तैयार करते हैं। -10-20 डिग्री में भगवान रहे हैं, -10-20 डिग्री, और दूसरी बार ऑपोजिट में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उष्ण नॉर्थ इंडिया में, दोनों एक्सट्रीम वेदर होती है। ठंडा भी इतना जबरदस्त होता है और गर्म भी इतना जबरदस्त होता है, और शीत और उष्ण दोनों अवस्था में प्रसन्न चित्त भगवान अपने आप का विचरण करते हैं। सुधा और पिपासा, शीत और उष्ण, उसे कोई असर नहीं करता है। ऐसी योग प्रक्रिया, अपने शरीर की योग की प्रक्रिया, मन के योग की प्रक्रिया, चित्त के योग की प्रक्रिया भगवान करते हैं। क्षीणा वाये सुपंथे सुआउरे सुपीवासिये परिसुक्क मुहादीणे तम तिथिक्य परिसहम। लोगों के आवागमन रहित एकांत निर्जन मार्ग के ऊपर बड़े प्यास से पीड़ित होते हुए मुख अत्यंत सूखता है, मुख के अंदर सूख जाता है मुख, और फिर भी जरा भी दिन और तृषा परिस के अंदर भी प्रसन्नता पूर्वक अपना विचरण करते हैं। चरंतम वीरयम लूहम सीयम फुसई एक गया, नाई वेलम मुनि गच्छे सोच्चाणम जिणसासनम। आरंभ से निवृत्त, पापों से विरक्त होकर संयम में विचरण करने वाले मुनि शीतकाल की ठंडी को, कष्ट को, जिन शासन को सुनते हुए, अर्थात वितराग भगवान की शिक्षाओं को सुनकर विचारी संयमी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन करते नहीं है। न में निवारणम अत्थि छवित्ताणम न विजयी, अहम तो अग्नि सेवामी इह भिक्खु न चिंतये। शीत परिस से अक्रांत ऐसे भिक्षु विचारते नहीं है कि ठंडी का निवारण
के योग्य मकान आदि का कोई साधन नहीं है, ठंडी के रक्षण के लिए कोई धाबड़ा वगैरह वस्त्र भी नहीं है, तो मैं अग्नि का सेवन कर लूं, जहां भी अग्नि है वहां खड़ा हो जाऊं ताकि मुझे ठंड न लगे, ऐसा कोई चिंतन नहीं है। उष्ण परिसह उशीर्णम परियावेणम परिदाहेण तज्जिए धिंसु वा परियावेणम सायम्णो परिदेवे। गर्म भूमि, शीला, लू आदि उष्णता के परितापना से पसीना या तरस, पिपासा की जलन से सूर्य की उष्णता की परितापना अत्यंत पीड़ित करने के बावजूद मुनि ठंडे दिल से सुख के लिए व्याकुल न होते हुए कभी भी विलाप नहीं करते। उणहाहित तो मेहावी सिणाणम नो वि पथये गायम नो परिसंचेज्जा न विएज्जाय अपयम। गर्मी से परेशान हो मेघावी मुनि स्नान नहीं करते और स्नान की इच्छा भी नहीं करते हैं, ताकि शरीर के ऊपर ठंडा पानी गिरे और अपना शरीर ठंडा हो जाए। ऐसे कभी स्नान नहीं करते और न ही कोई पंखा का उपयोग करते हैं, हाथ पंखा या कोई किसी भी प्रकार का पंखा का उपयोग नहीं करते हैं। नेचुरल हवा जो आती है उसी का आलंबन लेते हैं। उठो ये दंसण सएहिम समरेव महामुनि नागो संगामसी सेवा सुरो अभी हणे परम। जैसे युद्ध के मोर्चे पर जब हाथी और शूरवीर योद्धा शत्रु के बाणों से की परवाह किए बिना शत्रुओं को हानि पहुंचाकर अपने आप को विजयी घोषित करने के लिए घोषित करता है, इसी प्रकार उत्तम मुनि ये मच्छर के डांस की परवाह किए बिना, क्रोधित हुए बिना अपने इस शत्रुओं के ऊपर विजय आत्म संग्राम के माध्यम से पाता है। न संतसेन वारिज्या मणंपीण पवोसये उवहेन हणे पाणे भुजन्ते मंस सोनियम। मुनि मांस और खून पीनारे जंतु यानी मच्छर जो अपना खून पी के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसे कभी भी अपने शरीर के ऊपर से उड़ाते नहीं हैं और ना ही उसके प्रति जरा सा भी द्वेष भाव करते हैं। सारे ये तीक्ष्णता का प्रतिकार कभी नहीं करते हैं और हमेशा आनंद में और मस्ती में रहते हैं। यहाँ पर एक युवराज की बात करते हैं। चंपा नगरी के जित शत्रु राजा के पुत्र सुमन भद्र काम भोग से विरक्त होकर दीक्षा ग्रहण करते हैं। एकल वीराहरी है, प्रतिमा अंगीकार करके विहार करते हैं जंगल में। रात्रि के समय कायोत्सर्ग में है और उस समय पर मच्छरों का भयंकर डंक उनके शरीरों पर लगता है। हजारों लाखों मच्छर पूरे शरीर को ऊपर बैठकर डंक मारते हैं, फिर भी वो अपने कायोत्सर्ग से
जरा भी हिलते नहीं हैं और मध्यस्थ भाव में रहकर वो सारे परिसह के ऊपर विजय पा लेते हैं। इतने हजारों मच्छर काटने के बाद भी उनको एक भी मच्छर के प्रति द्वेष भाव प्रकट नहीं होता। अचेल परिसह वस्त्र अति जीर्ण, यानी आपके जो कपड़े हैं वो होल वाले हैं, फटे हुए हैं और आपको नए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो उस अवस्था में आपके पास पैसा नहीं है नए कपड़े खरीदने के लिए, और ऐसी अवस्था में आप अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं फटे टूटे कपड़ों से, कैसे भी करके अपना शरीर ढांक के चल रहे हो, तो कभी भी वो दुगंचा भाव कि मैं इतना, मेरा नसीब कैसा है कि मेरे अंग पे कोई कपड़ा नहीं है, उसका दुख हो, ऐसा प्रतीत नहीं करते हैं और अपने अचेल अवस्था के ऊपर विजय पाते हैं। एक गया अचेल होई सचेल यावी एक गया, एयम दमहियम णच्चाणाणीणो परिदेवये। विभिन्न और विशिष्ट परिस्थितियों के कारण मुनि कभी अल्प वस्त्र और जीर्ण वस्त्र के कारण कभी भी विच्छिन्न, कभी भी डिस्टर्ब नहीं होते और कभी भी खेद नहीं करते कि उसको ऐसे वस्त्र नहीं मिलते। कई बार ये साधु के जीवन में हम देखते हैं कि कहीं ऐसे ग्रुप होते हैं जहां पर रेलम छेल होती है, और कई साधु ऐसे होते हैं जिनके हर चीज गोचरी के वांधे, कपड़े के वांधे, वस्त्रों के वांधे, उपकरणों के नहीं मिलता है, उन्हें सबके पास मांगना पड़ता है। ऐसी अवस्था होती है, आती है, साधु को भी नहीं छोड़ती है। तो भगवान कहते हैं ऐसे होने वाला है, ये मैंने आपको जीवनचर्या ऐसी दी है और आपने स्वीकारी है, तो उसमें ऐसा आने वाला है। जब आए तो समता पूर्वक उसे वहन करके जितना निकालोगे उतनी आपकी कर्म की निर्जरा और मुक्ति की तरफ आप अग्रसर होकर आगे बढ़ोगे। अरति परिसह गामाणु गामम रियंतम अणगारम अकिंचनम अरई अणुपवेशज्जा तम तितिक्षे परिसहम। एक गांव से दूसरे गांव विचरते हैं निष्प्रभ अणगार के स्वरूप में, मन में संयम के प्रत्येक और के अरति और अरुचि उत्पन्न हो, तो इस परिसह सहन करने का अर्थात संयम में खेदित न होते हुए प्रसन्न भाव से रहना है। कभी भी हम ये ऐसी परिस्थिति में आते जो हमारे मन की नहीं होती है, तो हमके कभी कभी खेद होता है कि हम कहाँ पड़ गए, हम इसमें झमेले में। ऐसे साधु बनने के बाद भी जब ऐसी प्रतिकूलता आती है, विविध प्रकार की प्रतिकूलता आती है, तो कभी ऐसा भाव होने की संभावना आ जाती है, कहाँ इस चोचले में पड़ गए, हम साधु बन गए, ये सब इतना झेलना पड़ता है बिना कारण, मेरी कोई गलती न होने के फिर भी ये सब झेलना पड़ रहा है। इसे अरति परिशा कहते हैं।
नाखुश होना, अरति यानी नाखुश होना। तो नाखुशी फ्रस्ट्रेशन के कारण हो सकती है कि जो हमने धारणा की थी, जब हमने प्रवज्ञा या दीक्षा ग्रहण की तब हमने अपेक्षा नहीं की थी, या अपेक्षा ऐसी की थी कि हाँ हम सब कुछ बेयर कर लेंगे, चला लेंगे, मेरे अंदर उतनी सहन शक्ति है। लेकिन जब आप ऐसी परिस्थिति में एक्चुअली आ जाते हो और सामना करते हो इस प्रतिकूलता का, तब ऐसे भाव आने की संभावना है कि कहाँ हम फंस गए, बेकार के। आराम से घर में थे, कोई तकलीफ नहीं थी, क्यों हमने ये सब पाल लिया कि ये सब हमें झेलना पड़ता है। इसे कहते हैं अरति परिशः। ऐसा भी हो सकता है, आपको भी कभी साधना करते हुए, अभी समझो हम यहाँ आए हैं, बराबर, ये आपके लिए साधना ही है, ठीक है। तो कभी हम, आपने जो सोचा ऐसा नहीं हो रहा है, आपको जिस प्रकार की सुविधा चाहिए ऐसा मिल नहीं रहे, जैसे खाना चाहिए ऐसा मिल नहीं रहे, जो 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 भी आपने धारणा की ऐसा नहीं मिल रहा है, तो बोलते कहाँ फंस गए आकर यहाँ पर। एक तो पैसा भी खर्चो, फिर गाली भी खाओ, फिर ये भी करो, वो भी करो, उसके ऊपर दो बात सुनो, कहाँ फंस गए। इसे अरति परिशः कहते हैं। तो ऐसी जब फ्रस्ट्रेशन आता है तो आएगा, क्योंकि हमारी अनुकूलता के विरुद्ध है, प्रतिकूलताएं आ रही है। कभी एकदम, अभी हम जाएंगे मुक्तिनाथ में तो वहां एकदम ठंड होगी, बोले कहाँ फंस गए। बोला था मुक्तिनाथ में, लेकिन इतना नहीं सोचा था कि -20 डिग्री हो जाएगा। -10 में हमने हालत થઈ ગઈ હતી। नहीं तो हमारा झटको केम लागेगो -20 नो। तो બેલાબેને -3 કીધું ત્યાં સુધી પ્રવીણાબેન ખુશ હતા, કોઈ વાંધો નહીં। हाँ तो 20 કહી દીધું। હા, આજે 10 છે, આવતીકાલે 20 થવાનું છે, ને આપણે જશું ત્યારે 30 એ થઈ શકે। सो ये जो भी ये प्रतिकूलता है, ठीक है, तो ये प्रतिकूलता आते हैं ना, इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर। अब -20 मैन इस सॉफ्टवेयर में डाल दिया ना, तो आपको तभी कुछ नहीं होगा। मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, हाँ, रेडी જોઈને કેટલી બધી ચરબી ભરી છે। इनफ फैट्स, जिसके पास फैट्स होता है ना चर्बी, उसको ठंडी नहीं लगती है। हाँ, फैट हैज अ, बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं कि व्हेन देयर इज सीवियर कोल्ड, तो वो फैट है ना गलती है, डिसॉल्व होती है, एंड इट गिव्स यू एनर्जी टू सस्टेन। आपके अंदर खुद के अंदर हीट जनरेट होती है, वो फैट्स जो है पिघल के आपको वो हुफ देती है, वार्मथ देती है। एंड फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल्ड वेदर। यस, वो केदारनाथ में मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैंने 5 साल से मैं सतत फैट कम करते आया था, और केदारनाथ में जब अनुभव हुआ ना, तब से मैंने वापस साइकिल को बदले किया। यू नीड फैट,
Body needs fat to protect you in different circumstances. Hmm? नहीं तो हमारे अंदर फैट्स है, आहार उस प्रकार का हम लेते हैं तो बैलेंस है। उस टाइम पे ज्ञान नहीं था ना, तो ये परिसर क्या बताता है कि जब आप उस जो भाई नाम कर्म जोरदार લઈને આવ્યા છે તમે। नाम कर्म जो 8 प्रकार की कर्म प्रकृति, उसमें नाम कर्म क्या तय करता है? शरीर कैसा हो, शरीर का साइज, हाइट, बॉडी वेट, फैट्स, ये सब नाम कर्म का प्रभाव है। तो वो जब होता है तो फिर कुछ नहीं, वो नेचुरल है, यानी कि वो कर्म आधारित है। यहाँ पे कुछ भी हो पुरुषार्थ आधारित है। आप अपने आप को तैयार करो, वहां पर, यहाँ पर पुरुषार्थ है, वहां पर भाग्य है, कर्म प्रकृति है। सो प्रवीणा बेन के पास पुण्य ही है। હા તો ક્યારેક કર્યો એનું ફળ હમણાં મળે જ ને, પણ હમણાં વાંધા એનું શું? तो ये क्या सूचित करता है कि जो भूतकाल की गलती है उसको दोहराओ मत, अभी तैयारी करो। ये परिसर विजय क्या बता रहा है कि आपका भूतकाल कुछ भी हो, आपकी वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो, यू कैन प्रिपेयर एंड ट्रेन योर सेल्फ टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। समझ में आ रहा है? इट प्रिपेयर्स यू मेंटली, इमोशनली, physically, in all aspects of life. अरई पिठो किच्चा वीरे आयर किए धम्मा रामे निरारंभे वसंते मुनिचरे। पापों से निवृत्त आत्मरक्षक मुनि अरति भाव में सदा दूर रहता है। संपूर्ण सावध्य के त्याग रूप संयमी धर्म रूपी उद्यान में स्थिर बनकर उपशम भाव में रमण करता है और कषायों को उपशांत करके संयम में रमण करता है। स्त्री परिशः संगो एस मनुष्याणम जाओ लोगम्मि इत्थौ जस एया परिणाया सुकड़म तस् सामण्यम। इस लोक में जो स्त्री है पुरुष के लिए आसक्त का कारण, कर्म बंधन का कारण बनता है। जो साधक तत्व के यथार्थ रूप से जानता है और उसको अपने जीवन में उतार देता है, वो सदा स्त्री संग और स्त्री हो तो पुरुष संग का त्याग करते हैं और उसी प्रकार उसका साधुपना सफल बनता है। एव मादाय मेहावी पंक भूया उ इत्थो इत्थियो णोताहिम विणहीणेच्चा चरेज्ज तग वेसये। उपरोक्त तत्व को अच्छी तरह स्वीकारते हुए आसक्ति को, स्त्री आसक्ति को किच्चल रूप समझकर किंचित मात्र आसक्त नहीं होते हैं और आत्म कल्याण का लक्ष्य रखते हुए संयम में स्थिर चित्त रखते हुए विचरण करते हैं। चर्या परिशः एक एव चरे लाढे अभिभूय परिसहे गामे वा नगारे वावी निगमे वो राय हानिये। विहार के कष्टों को सहन करना
संयम पालन योग्य सुलभ गांव, नगर निगम, राजधानी वगैरह स्थानों में हमेशा एकत्व भावना में रमण करना, विचरण करना, अर्थात निरासक्त भाव में रहना। चर्या यानी विहार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान। साधु जीवन में विहार वो महापरिश्रम है। रोज के 10-20 किलोमीटर चलना, साथ में तप संयम करना, साथ में ये सारे अलग अलग प्रकार की प्रतिकूलताओं को भी सहन करना, सुधा, पिपासा, गर्मी, ठंडी, ये सब कुछ आते हुए भी सबको वहन करते हुए चलना। ऐसी तैयारी जब हम चित्त मन बुद्धि से बना लेते हैं, शरीर को तैयार करते हैं ऐसी अवस्था को फेस करने के लिए, इसे परिसर जय कहते हैं। असमाणो चरे भिक्षु एव कुज्जा परिग्रहम असंसत्तो गिहत्येहिम अणिक्यो परिवये। भिक्षु कोई भी एक स्थान में स्थिर नहीं रहता, अप्रतिबद्ध विहार करते रहते हैं, गांव नगर वगैरह में आदि किसी भी प्रकार के ममत्व बुद्धि के परिग्रह कभी नहीं करते। गृहस्थों के अनासक्त स्थान में रहकर अपने कोई भी स्थान को घर नहीं बनाते, एकत्व भाव में रमण करते हुए राग द्वेष रहित विचरण करते रहते हैं। निषधा परिशः सुसाणे सुनगारे वा रुक्ख मूले व एगौ उकुको निषिज्जा नय वित्ताशय परम। राग द्वेष रहित एकांकी मुनि स्मशान में निर्जर घर के वृक्ष के नीचे उसे जगह मिलती है तो वहां शांत चित्त स्थिर चित्त से आसन में बैठकर अपनी साधना करते हैं। कोई भी प्राणियों से भयभीत न होकर, कोई भी उसे भयभीत नहीं कर सकता। निषधा परिश जानवर पशु पक्षियों से भय रहित रहकर विचरण करना। ये जो निषधा परिचय है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बता। हम कई बार फ्लाइट में जाते हैं, सुबह 4 बजे की फ्लाइट होती है तो आधी रात को उठ के जाना है, ठीक है। तो वो पहला उठना वही एक परिचय है, बराबर। दूसरा परिचय रास्ते पे चलना, खाली रास्ते पे आधी रात में, क्योंकि मिलती नहीं है तो जब तक वो ना मिले तब तक चलते रहना है, ठीक है। और जब रास्ते पे चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे कई अनजान व्यक्ति मिलते हैं जो डरावने होते हैं दिखने में, और आप बैग लेकर जा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ सामान है, कोई खींच न ले। तो ये सारे भय आज भी हो सकते हैं। ये निषेधा वर्ष आया तब हमें, तो मैं शुरू में जब जाता था तो वो नौकार मंत्र बोल के जाता था, और नमो जिराणम जय भैणो। कोई कुत्ता बसे तो उसको नमो जिराणम जय भैणो 2 मिनट में शांत हो जाता था। तो यहाँ तो अपने पास रेडीमेड सब प्रक्रियाएं हैं, हाँ। और निकलते रास्ते पे जाते जाते नौकार मंत्र नमो जिराणम जय भयाणम, नमो अरिहंताणम, नमो जिराणम जय भयाणम, नमो अरिहंताणम, नमो जिराणम जय भयाणम। जिसको मिलने जाना है वो चलते चलते उसको भी मैत्री भेज देते थे, मैं आ रहा हूँ, आपका मंगल हो, कल्याण हो, जिस कारण से मिलने आ रहा हूँ वो
सफल हो जाए। भगवान आपके ऊपर असीम असीम कृपा करे। आज तक कभी फेल नहीं हुआ है ये। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जो हम यहाँ जो शास्त्रों में देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकली हम उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन ओवरकम सच सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। चैलेंजेस really मेक्स यू मोर बेटर। परिसर जो है, जो इस परिसर के ऊपर विजय पाता है वो ही विजय भव होता है, वो ही मुक्ति को पा सकता है। अगर परिसर में गिव अप हो गया, चलो भाई अभी सुबह उठ के कौन भागे, फ्लाइट 11 बजे की रखो, खा पी के नाश्ता करके निकलो। 11 बजे की फ्लाइट रखो तो लंच टाइम में आप पहुंचो उधर, तो काम ही कुछ ना हो, लंच टाइम के बाद उसको काम करने का मूड ना हो। यहाँ तो सुबह सुबह वो एंट्री मारी ऑफिस में, उसको मिले एक आधे घंटे में काम करके बाहर। समझ में आया? तो ये परिसर विजय का प्रताप है, परिणाम है। मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि परिसर विजय कैसे काम करता है। परिसर के ये अपने हाथ में है। डोंट आज भी हम इस प्रकार चैलेंजेस मेक परिसर चैलेंज, नॉट एज प्रतिकूलता। डिस्कम्फर्ट मत मानिए उसे। देखो कोई भी आपकी डिस्कम्फर्ट है, प्रतिकूलता है, कन्वर्ट इट इनटू अ चैलेंज। आपने उसको चैलेंज के स्वरूप में स्वीकारा तो आप विजयी हो सकते हो। आपने उसको प्रतिकूलता के स्वरूप में स्वीकारा तो आप पहले से ही गिव अप हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमको मालूम है हम मुक्तिनाथ तो जाने ही वाले हैं, वहां ठंड होने वाली है। तो अगर हम चैलेंज के स्वरूप में हम अभी जा रहे हैं तो कुछ भी होगा तो देखा जाएगा, उसको हम निपट लेंगे। ये भाव से जा रहे हैं तो निपटेंगे, 100% निपटेंगे। और लेकिन अरे 10 डिग्री, नहीं 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 मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं नहीं आऊंगा। वो मुक्तिनाथ में नहीं, मैं पोखरा में रह जाऊंगी, मेरे को मुक्तिनाथ नहीं आना है, वो ठंड में मेरे को नहीं आना है। मैं यहाँ पोखरा में, आप लोग सब जाओ, मैं पोखरा में वैसे ही सब सामान रखने का है, फिर वहां से अलग गाड़ी में जाना है मुक्तिनाथ में, तो हम तो यहाँ रहेंगे, वहां वो ठंड बंड में मुझे नहीं जाना। यू गिव अप फ्रॉम बिफोर दैट सिचुएशन कम्स। ये इंसान, ये मनोवृत्ति वाला इंसान कभी भी आगे बढ़ने वाला नहीं है। और जो कहता है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, सबका होगा, मेरा होगा, उसमें क्या है, एंड आई विल विन। हम उसके ऊपर विजय पा लेंगे। अभी आप बोल रहे हैं 20 डिग्री माइनस, तो क्या है, होने दो। -20 में देख, 10 जब देखा है तो 20 को क्या, कौन सा हाँ? लेकिन मैं बोलूँ 20 में तो क्या है, वो आपका हड्डी है ना, जाम हो जाएगा। अरे वो होता है क्या, जाम होता है? हाँ, खून भी जाम हो जाएगा, हड्डी भी जाम हो जाएगी, नसें भी जाम हो जाएगी। हाँ ठीक है, होने दो, मालिश कर लेंगे, थोड़ा दौड़ लेंगे, गर्म चाय पी लेंगे, गर्मा गर्म खाएंगे, कुछ भी करके हम उसको सोल्यूशन करेंगे। ये एक एटीट्यूड है। सो ये परिसर जय का जो है अध्ययन, ये चैप्टर है, हमें ये समझा रहा है कि बी प्रिपेयर्ड, ऐसा होने वाला है। तो यू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव्स, हाउ यू आर गोइंग टू फेस द चैलेंज एंड ओवरकम द challenges. To convert discomfort into challenge, ये मैनेजमेंट में एक लैंग्वेज है, सेंटेंस है कि जो भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो यू एंटिसिपेट सर्टन डिफिकल्टीज। तो डिफिकल्टीज या ऑब्स्टेकल शब्द प्रयोग नहीं करते हैं, क्या शब्द प्रयोग करते हैं, चैलेंजेस। ये शब्द प्रयोग क्या सूचित करता है, आई एम रेडी टू फेस द चैलेंज। और जब आप डिफिकल्टीज बोलेंगे, ऑब्स्टेकल बोलेंगे, अंतराय बोलेंगे, तो आपने तय कर लिया कि ये मुझे बहुत बड़ा तकलीफ देने वाला है, तो आपको तकलीफ देगा वो। खाली शब्द प्रयोग आपने चेंज कर लिया, चैलेंजेस,
तो ऑप्शंस कितने बढ़ गए? विनिंग ऑप्शंस बढ़ गए कि नहीं? हाँ, बिकॉज देयर यू हैव क्रिएटेड अ स्पेस ऑफ विनिंग बाय कॉलिंग इट एज अ चैलेंज। और जब आप उसे कहते प्रतिकूलता, डिस्कम्फर्ट, अंतराय, ऑब्स्टेकल्स, या अंतराय आते रहते हैं। हाँ, इतना टाइम कुछ ठंडा नहीं था, अभी हम गए उसी दिन ठंडा हो गया। मालूम है, जब हम बद्रीनाथ गए थे, एंट्री मारी, जैसे बद्रीनाथ में एंट्री मारी तो स्नोफॉल शुरू हुआ, बराबर है? तो हमने क्या बोला? देख, मजा नहीं, ये भगवान की कृपा हुई, भगवान ने हमारा वेलकम किया। और कैसा वो स्नोफॉल, यानी देखने जैसा था, ऐसा एकदम रू के जैसा, हवा में ऐसा दिख रहा है आपको। वो रू ऐसा आता है ना, रुई रुई, कॉटन, वो रुई के जैसे ऐसे गिर रहा था। एंड टपक टपक एकदम हल्लू हल्लू, सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे। यू एंजॉय दैट मोमेंट। तो ये तो जैसे भगवान के समोसम में पुष्प वृष्टि होती है, वैसे हमारा स्वागत हुआ हो स्नोफॉल से। वैसे लोग हजारों रुपया, लाखों रुपया खर्चा करके स्नोफॉल देखने जाते हैं। यहाँ भगवान हमें जैसे एंट्री मारी बद्रीनाथ धाम में, वैसे हमारा स्वागत हुआ उस स्नोफॉल से। एंड वी एंजॉयड दैट स्नोफॉल। सो वन इज एन एंजॉयमेंट when you welcome such things। और दूसरा है, अरे देखो हम आए तभी उसको बाहर स्नोफॉल, अभी 3 दिन का रिकॉर्ड में दिख रहा है, इसमें कुछ इंटरनेट में दिखा रहा है, कुछ नहीं था स्नोफॉल, हम आए तभी स्नोफॉल हुआ। कैसा हमारा भाग्य है। एंड अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज वी एंजॉय। हमने कितने फोटो, सब लोग ने एंजॉय किया, बिकॉज वी कन्वर्टेड दैट एज एन अपॉर्चुनिटी, जो हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। ऐसा स्नोफॉल कहां मिलेगा? अभी खाली विंटर की शुरुआत थी और उसमें हमें स्नोफॉल मिल गया। और देखने की बात, रोज स्नोफॉल होता था, पर्टिकुलर टाइम था, रोज स्नोफॉल होता था। और वहां पर हमारी देशना थी। हाँ, 4 दिवस वो हम रहे और चारों दिन स्नोफॉल हुआ, और वो भी दोपहर के टाइम में। हम लोग एंट्री भी दोपहर के टाइम मार रहे हैं, अराउंड 2 to 3 o'clock, और रोज उसी टाइम पे स्नोफॉल होता था, ऐसे हल्लू हल्लू। और रात को ऐसा जमता था टेम्परेचर, हाँ, सब कुछ एयर टाइट हॉल में हम रहते थे। तो दिस इज ए, ये परिसह विजय, ये हम जो बात कर रहे हैं परिसह विजय, ये ऐसा, इफ यू कन्वर्ट दैट एज अ challenges and start enjoying that challenges, convert into challenge and start enjoying that situation instead of cursing। हाँ, ये ऐसा हो गया वैसा, ये रोना धोना एटीट्यूड। और जो भी हुआ, यस एंजॉय, यस भगवान ने ये ऐसा अवसर दिया हमें। ऐसा स्नोफॉल कहाँ मिलेगा? हमको गुलमर्ग में जाना पड़े, सोनमर्ग में जाना पड़े, हाँ, जोजिला में जाना पड़े, यहाँ तो भगवान ने हम जहां खड़े वहां स्नोफॉल दे दिया। सी द वे आउटलुक, भगवान यही बोलते हैं, चेंज योर आउटलुक टुवर्ड्स ऑल द डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्टेकल एंड यू विल एंजॉय। Decide to enjoy whatever are the, don't count it as difficulties at all। उसको अंतराय और तकलीफ और परेशानी, पराधीनता, ऐसा कुछ मत सोचिए। एंड देन you are in a different mode altogether। सय्या परिसह। उच्चावयाहिं सेज्जाहिं तवसि भिक्खु थामवम नैवेलम विहणे जा पावदिठी विहणई।
सामर्थ्यवान भिक्षु तपस्वी प्रतिकूलताओं को अच्छी और बुरी के स्वरूप में नहीं देखते हुए उसे स्वीकार भाव में स्वीकारते हुए विषाद से मुक्त, नेगेटिव थॉट्स, गलत विचारणाओं से मुक्त होकर, हर्ष शोक से मुक्त होकर जो उसे एक्सेप्ट करता है वो मुनि साधक हमेशा विजयी बनता है। पई रिकु वसयम लद्धुम कल्याण अदुव पावकम किमे गरायम करिसई एवं तथ हियासय। मुनि को स्त्री, पशु, पंडक आदि एकांत स्थान प्राप्त होता है। उस स्थान को अनुकूल हो या प्रतिकूल, एक रात में क्या क्या होने वाला है और ये जो भी कुछ भी होगा उसे मैं पार कर दूंगा, इस भाव से जो अपनी रात गुजारता है उसे किसी भी प्रकार का परिशह नहीं होता। आक्रोश परिशह, अकोसेज्जा परे भिक्खु मणा तेसिम पड़ी संजले सरिसो होई बालाण तम्हा भिक्खु। न संजले, जो कोई भी गाली देते हैं, अपमान करते हैं, उनके प्रति क्रोध न करते हुए कभी भी उग्र नहीं बनते हैं। और ऐसा जो करता है साधक, वो सामने वाले के आक्रोश को पी जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है, उसके ऊपर विजय पा लेता है। बिना कारण कोई आपके ऊपर गुस्सा करता है, आपको लात मारता है, गालियां देता है, मारता है, ये जब भी आपके साथ हो रहा है और आप जरा भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं, उसका नाम है, उस परिसर का नाम है आक्रोश परिसर। सोच्चाणम फारुसा भाषा दारुणा गाम कंटगा तुषिणियो उवे हेच्चा न ताओ मनसी करे। असह्य, ऐसे कान में खुशने वाली कठोर भाषा सुनकर साधक मौन रहे और उसमें मन में किसी भी प्रकार का दुष्चिंतन न करे और प्रसन्न चित्त से आक्रोश वचनों को सहन करे, डाइजेस्ट करे, उसे आक्रोश परिसह कहते हैं। वध परिसह, हवो न संजले भिक्खु मणम पीणा पवो सये तिथिखम परमम नच्चा भिक्खु धम्मम विचिंतये। कोई मारे पीटे क्रोध भाव प्रकट तो भी क्रोध भाव प्रकट न करे, मन में क्रोध भाव न लाए, क्षमा भाव रखते हुए सभी को मैत्री पूर्वक आशीर्वाद देते हुए मैत्री भाव से साधु धर्म को स्थिर करे। समणम संजयम दंतम हणिच्चा कोई कथई नथि जीवस्सु नासोति एवं पहच संजय। संयमी और इंद्रिय विजयी श्रमण जो कभी भी मारपीट प्रहार करे
और प्राण रहित भी कर सके, ऐसे विचार से आत्मा का नाश तो होता ही नहीं है। आत्मा अमर है, देह का ही विनाश होता है। इस भावधारा से हम उस भय से मुक्त हो सकते हैं। याचना परिसर दुक्करम खलु भो नित्यम अणगारस भिक्षुणो सवम से जाइयम होई नथी किंची अजाइए। वास्तव में अणगार भिक्षु की चर्या में हमेशा कठिनता आती है। वस्त्र, पात्र, आहार वगैरह याचना कभी मिले कभी ना मिले, और बिना मांगे कुछ प्राप्त होता नहीं है। ये संसार का क्रम और नियम है, और साधु जीवन के अंदर याचना के सिवा कोई भी साधन सामग्री मिलती नहीं है। और ऐसी साधना जो करता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। गोए रग पविठस्स पाणिनो सुपसारये सेवो आगार वासुति ई भिक्षुण चिंतये। गोचरी के लिए गृहस्थ के घर में आए हुए साधु अपना हाथ लंबाते हुए गोचरी ग्रहण करते हैं। वो आघातजनक प्रक्रिया है, अहम को खा जाती है। ऐसी ये प्रक्रिया है भिक्षुक, भिक्षा मांगना, आहार गोचरी के लिए भिक्षा मांगना। और ऐसी दिनचर्या ही मान विजय दिलाती है। मान के ऊपर भिक्षा मांगना मान के ऊपर विजय पाने का शस्त्र है। अलाभ परिस परेशु घास में सीजा होयणे परिणिडिठिये लद्धे पिंडे अलद्धे वा णाणु तप्पेज पंडिये। गृहस्थों के लिए आहार भोजन तैयार होता है, और उसमें से कोई आहार मिले ना मिले, प्रज्ञावान साधु कभी भी खेद नहीं करता, दुखी नहीं होता। इसे अलाभ परिसह कहते हैं। अज्जेवाहम न लाभामि अभिलाभो सुवेशिया जो एवं परिसंकित चिखे अलाभो तम न तज्जय। कभी कभी ऐसा होता है कि भिक्षा में कुछ नहीं मिलता, ऐसी संभावना भी होती है। तो ऐसा अलाभ परिसह कभी दुख का कारण नहीं बनता, क्योंकि आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। इस प्रकार चिंतन जो करता है वो अलाभ परिसर के ऊपर विजय पाता है। णच्चा उपय्यम दुखम वेणाय दुहरिय अदीणो ठावये पणम पुट्ठो तत्थ हियासये। शरीर में अत्यंत दुस्सह्य वेदना होने के बावजूद भी प्रज्ञावान मुनि अपने आप को दीन नहीं समझता, और प्रसन्न भाव में अपनी स्थिरता को संजोए समभाव में उसे सहन और वहन करते हैं। तेगिच्छम नाभि नंदेच्चा
संचिख तगवेशे एवं खूतस सामणम जमण कुजाण करावे। आत्मशोधक मुनि रोग के कारण औषध की चाहना कभी नहीं करते हैं। कर्म का विचार करके आत्म भाव में रमण करते हैं और अध्यात्म भाव को प्राप्त करते हुए साधक चिकित्सा न करता है, न कराता है, न अनुमोदन करता है, समाधि पूर्वक रहता है और इसी को सच्चा साधु कहते हैं। तृण स्पर्श परिश अचैलगस लोहस संजयस तवस्सिनो तणेषु संयमानस हुज्जा गाय विराहणा। वस्त्र बिना अल्प वस्त्र वाले, रुक्ष शरीर वाले, रुक्ष आहार करने वाले, संयम पालक तपस्वी साधु को घास पे सोना शरीर की पीड़ा देने वाला होता है और मानसिक रूप से तैयार होकर वो ऐसे शैया में भी आराम पूर्वक साता पूर्वक सो सकता है। अति गर्मी होने से अचेल अल्प वस्त्रधारी भिक्षु को कई प्रकार की वेदनाएं होती रहती है। वो सारी वेदना कर्म निर्जरा का स्वरूप बनना है, उसे स्वीकार करना है और ऐसी वंदना करते हुए तीर्थंकर परमात्मा महावीर केवली भगवंत के शरण में जाकर ऐसे परिसर के ऊपर विजय पाते हैं। जल मल परिश ग्रीष्म ऋतु में पर से पसीना से शरीर रेबझेब हो जाता है। अत्यंत गर्मी से शरीर में किसी भी प्रकार की बल की तकलीफ हो तो ग्रीष्म ऋतु में पसीने की गीलेपन से मैल शरीर में लिप्त हो जाता है अथवा अत्यंत गर्मी पड़ने से शरीर में जलन होती है। तो इस अवस्था में बुद्धिमान साधु कभी भी साता सुख की दीनता दिखाता नहीं है और शीतलता के लिए कभी उत्सुक और व्याकुल नहीं होता। वेयज्य निजरा पेहिम आर्यम धम्मणोत्तरम जाव शरीर भेवुति जलम कायण धारय। श्रेष्ठ चरित्र धर्म के पालन करने वाले इच्छुक मुनि मेल जनित परिसर सहन करते हैं। जहाँ शरीर से न छूटे अर्थात अंतिम क्षण तक प्रभु की वाणी के अंदर लीन बनकर और सारे कषायों के ऊपर विजय पाना। सत्कार पुरस्कार अभिवाय मबुट्ठाणम स्वामी कुज्जा निमंत्रणम जेताई पड़ी सेवंती न तेसिम पीहये मुनि। राजा वगैरह शासक वर्गीय लोग श्रीमंत अभिवादन करते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, भोजन निवास आदि के निमंत्रण देते हैं। फिर भी आत्मार्थी मुनि किसी भी प्रकार का सत्कार और सम्मान उसे
स्पृहा नहीं करता। ये सत्कार पुरस्कार परिसर, यानी सत्कार होने के बावजूद आपके अंदर किसी भी प्रकार का अहम भाव प्रकट नहीं होता। अणु कसाई अब पीछे अणाए ऐसी आलोलुए रसेसु राणी नाणु गिच्छिजा नाणु तपेज अन्नमम। अणुकसाई, अल्प कलशाई वाले, अल्प इच्छाओं वाले, सत्कार सम्मान वगैरह की इच्छा से मुक्त, अज्ञात घरों में भिक्षा लेने वाले प्रज्ञावान मुनि सत्कार सम्मान नहीं पाते हैं। पूजा, प्रशंसा, पुरस्कार, अभ्युत्थान, आसन प्रदान, अभिवादन, नमन आदि सत्कार अनुक्तशाई, अनुक्तशाई, अणुकशाई यानी ज्ञाति, कुल, तप, शास्त्र ज्ञान आदि के परिचय बिना अज्ञात आहार आदि ऐषणा करते हैं। अज्ञात अपरिचित कुलों में आहार आदि की ऐषणा करते हैं। सत्कार सम्मान हो या न हो, साधु हमेशा निरंजन, हमेशा इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। कोई भी निमंत्रण मिले या न मिले, अज्ञात घरों में निर्दोष भिक्षा प्राप्त करते, रस लोलुप न हो, इंद्रिय विषयों के संयोग से मुक्त होकर अनासक्त भाव में, गृह्य भाव से मुक्त रहते हैं। प्रज्ञा परिशः सेणुणम मय पुवम कमाण पला कड़ा जेणा हिमणा भी जानामी पुट्ठो कोणई कणोई। पूर्व काल में अज्ञान रूपी फल देने वाले कर्मों मैंने किए हैं और इसी के कारण ऐसी अज्ञात अवस्था प्राप्त हुई है। और तब संयम से मैं इस अज्ञान अवस्था के ऊपर विजय पाऊंगा। सदगुरु की निश्रा में ज्ञान के क्षयों, ज्ञान की साधना करते हुए उस अज्ञान परिसर के ऊपर प्रज्ञा परिसर के ऊपर विजय पाऊंगा। अब इसके बाद तप, संयम, ज्ञान पुरुषार्थ करने की ज्ञान फल देने वाले क्षम रूप प्रकट होंगे ही के ही रहेंगे। इस प्रकार की भाव दशा प्रकट करके साधना करते हैं। निर्णय गामी वीरव मेहुणव सुसवर्ण उड़ो जो साखम नाभिज जानामी धम्मम कल्याण पावगम।
अज्ञान परिशः विपरीत विचार क्रिएट करता है और संयम जीवन से विपरीत विचार आते हैं और उल्टा करने की भावना होती है, उस पर विजय पाना है। सदगुरु की निश्रा में जाकर सत्संग स्वाध्याय करते हुए ऐसी उल्टे विचारों के, विपरीत विचारों के, विपर्य ज्ञान के ऊपर विजय पाने के लिए विजय पाना है। इसी को अज्ञान परिशः कहते हैं। तवो वहाण मादाय पडिमं पडिवच्चो एवं पी विहरो में छौममं नियत्तै। तपश्चर्या, उपध्यान वगैरह साधुओं की प्रतिमाओं का पालन करना, विशिष्ट साधना करना, विचरण करना, छद्मावस्था जब तक दूर नहीं होती है तब तक विशिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान होता नहीं है। दर्शन परिशः नथि पूर्णम परे लोए इड्डी वावी तवस्सिण अदुआ वंचियो मीति ई भिक्षुणम चिंतये। परलोक की कोई गारंटी नहीं है, तपस्वी रिद्धि भी गारंटी नहीं देती है। तो मैं इतना सब तप त्याग किया है, ये मेरा बेकार गया सब, ऐसी जो भावना होती है उसे दर्शन परिशः कहते हैं। अब्बू जीणा अति जीणा अद्दुवावी भविष्यई मुसमते एव माहंसु इय भिक्षुण चिंतये। पूर्व काल में तीर्थंकर हुए, वर्तमान तीर्थंकर है, भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं। और ये तीर्थंकर कभी भी हमें मिथ्या मार्ग नहीं बता सकते, और ऐसा चिंतन जो करता है उसका दर्शन परिशः विशुद्ध हो जाता है। अटूट विश्वास, भगवान के वचनों पर श्रद्धा और उनके बताए मार्ग का निरूपण अपने जीवन में लाना और करना, ये दर्शन परिशः के ऊपर विजय पाने की प्रक्रिया है। ए परिसा सव्वे कासवेण पवेया जे भिक्षुण विहणेज्जा पुट्ठो कोणहि पुणहि। काश्यप गोत्र भगवान महावीर ने इस प्रकार सारे परिसरों को प्ररूपणा की। उसको जानकर कभी भी ऐसे परिसर से मैं पराजित नहीं बनूंगा और हर एक परिसर के ऊपर मैं विजय प्राप्त करूंगा, ऐसे भगवान ने बताया है और मैंने सुना है और आपको मैं बता रहा हूँ। इस प्रकार परिसः जय चैप्टर यानी प्रतिकूलता के ऊपर, अलग अलग प्रकार की प्रतिकूलताओं के ऊपर कैसे विजय पाना वो हमने देखा। और इसका आनंद हमने लिया। अब हम कभी भी प्रतिकूलताओं से हारेंगे नहीं, हमें हमेशा सारी प्रतिकूलताओं के ऊपर विजय पाएंगे। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में।
चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय बस एक वही मेरा निश्चय बस एक वही मैं तुम चरणों का पुजारी बनूं चरणों का पुजारी बनूं अर्पण कर दूं दुनिया भर का अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में सब प्यार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे जो जल में कमल का फूल रहे हे मन वचकाए हृदय अर्पण हे मन वचकाए हृदय अर्पण भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में।
संसार में भ्रमण करूं, जहाँ तक संसार में भ्रमण करूं, तुझ चरणों में जीवन को धरूं, तुझ चरणों में जीवन को धरूं।
रग रग का होता तुम्हारे हाथों में, होता तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में। अर्पण कर दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में, सब प्यार तुम्हारे चरणों में। हे मन वचुकाय हृदय अर्पण, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। तुम स्वामी है सेवक तेरा, घर ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति सब मिल गई है प्रभु चरणों में, मिल गई है प्रभु तुझ चरणों में। इस सेवक की रग रग का होता तुम्हारे चरणों में, होता तुम्हारे चरणों में। मेरी इच्छा मेरी इच्छा बस एक प्रभु, मेरी इच्छा बस एक प्रभु, एक बार तुझे मिल जाऊं मैं, एक बार तुझे मिल जाऊं मैं। एक सेवक की रग रग का, इस सेवक की रग रग का होता तुम्हारे चरणों में, होता तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं हूँ शरणागत प्रभु तेरा, रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहो ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में।
ये हमारा नींद परिसर था। निद्रा परिसर। सो है, हम तो यहाँ ज्ञान पाने बैठे हैं, भक्ति तो चलती रहेगी। तो तीसरा अध्ययन के अंदर हम प्रवेश करते हैं, मानव जन्म की दुर्लभता, चतुरंगीय। इस अध्ययन का नाम है चतुरंगीय, यानी हमें चत्तारी परम मंगाणी, इस पद के आधार पर इस अध्ययन का नाम चतुरंगीय प्रसिद्ध हो चुका है। अनादि काल से प्राणी यानी हम जीव स्वरूप संसार यात्रा में अनंत आनंद काल से भ्रमित हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल से हमें ये मानव जन्म मिलता है, मानव शरीर मिलता है, जिसके अंदर 4 दुर्लभता का वर्णन है। पहली दुर्लभता यह है कि मानव जीवन मिले, मानव शरीर मिले, मानव जीवन मिले। और मानव शरीर कैसा मिले, मानव जीवन कैसा मिले, जहां सब प्रकार की सुविधा अनुकूलता हमें मिले। मिली है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, शरीर चंगा मंगा है, रोटी कपड़ा मकान का कोई तकलीफ नहीं है, और अगर है तो उसको हम पार कर लेते हैं कैसे भी करके। दूसरा है भगवान के वचनों का श्रवण करना, अच्छा लगता है, भगवान की बातों सुनना अच्छा लगता है। भगवान के वचनों पर श्रद्धा, अटूट श्रद्धा निर्माण होना। ये जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं नॉन स्टॉप, परमात्मा महावीर की अंतिम वाणी का 16 प्रदेशना का जो हम श्रवण कर रहे हैं, ये क्या है? भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा। इसी के कारण हम ऐसा कर सकते हैं, बाकी संभव नहीं है। अगर भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा, उनके वचनों पर अटूट श्रद्धा, जब तक ये नहीं होता तब तक हम ऐसे इस प्रकार के अनुष्ठान कर ही नहीं सकते हैं। और सामान्य जीव के तो दिमाग में बैठ भी नहीं सकता। सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य और सामान्य साधक, ये तीनों सामान्य अवस्थाओं के अंदर ऐसा आप सोच ही नहीं सकते हो। तो ये अचिंत्य आपकी धर्म श्रवण की जिज्ञासा, धर्म सद्धर्म की श्रद्धा के कारण आप ऐसा अनुष्ठान कर पा रहे हो। सातत्यता पूर्वक, धैर्य पूर्वक, स्थिरता पूर्वक। अभी करना क्या बाकी है? भगवान के मार्ग पे चलकर पराक्रम करना। जो विनय का पराक्रम बताया भगवान ने, पराक्रम अभी तक भगवान ने 2 बताए। इस उत्तराध्ययन सूत्र के माध्यम से हमने 2 पराक्रम सीखे। एक विनय का विकास, जीवन में विनय का विकास, और दूसरा पराक्रम क्या? परीश विजय, यानी कि जो भी तकलीफ आएगी, सारी तकलीफों के ऊपर मैं विजय पा लूंगा। क्यों? क्योंकि भगवान की वाणी मेरे साथ है, भगवान के ऊपर अटूट श्रद्धा मेरे साथ है, और भगवान ने बताए हुए पराक्रम को जीवन के अंदर पालन करके मुझे मुक्त बनना, परम मुक्त बनना, ये ही मेरा परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का और मनुष्य भाव का। बस इस प्रकार की अवधारणा करना, ये ऐसी अवधारणा जो करता है वो ही ऐसी नॉन स्टॉप 16 प्रहर देशना का धैर्य स्थिरता पूर्वक श्रवण करके
अपने जीवन में परिणाम लाने का निर्णय लेता है। तो आपने 75 मार्क्स तो पा लिया है। कैसे पा लिया? क्योंकि मानव जन्म मिल गया, धर्म श्रवण, भगवान की वाणी को श्रवण करने का भाव मिल गया, भगवान के ऊपर टूट श्रद्धा है, इसलिए आप यहाँ बैठे हो। यही पुरवार करता है कि आपको श्रद्धा है, इसलिए आप बैठे हो, बड़ी दूर से आए हैं, हाँ, और भगवान की वाणी सुनने आए हैं, वाणी श्रद्धापूर्वक धैर्यपूर्वक सुन रहे हो। जो लोग धैर्यपूर्वक श्रद्धापूर्वक सुन रहे हो उन्होंने 75 मार्क्स पा लिया। लेकिन भगवान की गणित के अंदर 100 मार्क्स इज ओनली द पासिंग मार्क्स, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो अभी करना क्या है? मानव जीवन को पूर्ण सफल बनाने के लिए क्या करना है? मानव पराक्रम करना है। पराक्रम, भगवान ने 2 प्रकार पराक्रम ऑलरेडी बता दिए। ये तीसरे अध्याय में आने के पहले 2 पराक्रम बता दिए। पहला पराक्रम इंप्लीमेंटेशन ऑफ विनय गुण, सबको रिस्पेक्ट, सबका अहोभाव, सबका गुण प्रमोद, सबकी सुनना, और जो भगवान बोलते हैं उसे इंप्लीमेंट करना। व्यवहार जगत और अध्यात्म जगत, आंतरिक जगत के दोनों जगत के अंदर विनय, मैत्री और सेवा से भर देना। विनय, मैत्री और सेवा से भर के अपनी कर्म निर्जरा की शुरुआत कर देना। क्षण क्षण कर्म निर्जरा। भगवान के मार्ग के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं, कभी कभी पूजा पाठ कर लेते, कभी कभी सामायिक क्रिया कर लेते हैं, कभी कोई तप कर लेते हैं, कभी प्रतिक्रमण कर लेते हैं, इस प्रकार भगवान का मार्ग नहीं है। वो बेबी स्टेप्स है। क्या है? बेबी स्टेप्स या प्ले ग्रुप। और लोगों को ये संतोष हो जाता है कि भाई ये कर लिया, 1 घंटा ये कर लिया तो हो गया काम, बहुत अच्छा हो गया, बहुत भयो भयो, हम धर्मिष्ठ हो गए, धर्म भगवान के मार्ग की धर्म कर लिया हमने। ऐसा नहीं है। जो है भगवान कहते हैं वो तेरे जीवन में है, क्षण क्षण में है, डे टू डे लाइफ में है, तेरी विचार सरणी में है, तेरी भावधारा में है, तेरी ज्ञान धारा में है, तेरी भावनाओं में है। जब तक ये 24 घंटों इसका सदैव सतत निर्वाह नहीं होगा, तब तक तेरी मुक्ति संभव नहीं है। सतत जागृति, सतत ईमानदारी, सतत इंटेंसिटी, सतत कंसिस्टेंसी को लगातार अपने जीवन में परोए रखना है। और जब ऐसी इंटेंसिटी, सातत्यता, ईमानदारी और जागृति, ये 4 प्रकार की चीजें विनय गुण में और परिस विजय में नहीं लगाएंगे, तब तक हमारे जीवन में कोई पराक्रम नहीं हो सकता। Be ready to face any difficulties in life and welcome whole world with respect, appreciation, listening to everybody, सबके साथ मैत्री, बिना कारण और सबको बिना कारण उपयोगी बनना। मेक इट अ लाइफ स्टाइल, थॉट स्टाइल, एटीट्यूडनल स्टाइल, वृत्तियों का तैयारी करना और ऐसी वृत्तियों से प्रवृत्ति करना। वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, दिस इज द प्रोसेस। वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। तो वृत्ति कैसी करनी है? वृत्ति निवृत्ति की वृत्ति करनी है। प्रवृत्ति कैसी करनी है? निवृत्ति की प्रवृत्ति करनी है। यानी एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ शुड लीड टू स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम। एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम मीन्स व्हाट? हर क्षण आनंद में रहना, हर क्षण मुस्कुराते रहना, हर क्षण। ऐसे नहीं लाफिंग क्लब जाके 1 आधा घंटा हंस लिया है, वापस अपने आप ऐसे। हाँ, यहाँ भगवान के मार्ग के अंदर 24 घंटों
लाफिंग क्लब चालू रहना चाहिए। तो ये है भगवान का मार्ग, भगवान के अनुष्ठान और भगवान की साधना। तो यहां बताते हैं कि मनुष्य जन्म की दुर्लभता इसमें बताई है। तिर्यंज गति में एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक आध्यात्मिक विकास का प्रथम चरण प्राप्त करना, ये स्वर्ग लोक में रहे हुए देव भी ये चाहना करते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले। नारकी यानी नरक में जाने वाले जीव जो संतापनाओं से, तकलीफों से घिरे हुए हैं, वो भी ये चाहते हुए कि हम मनुष्य जन्म प्राप्त करें। तिर्यंज गति के पंचेंद्रिय तिर्यंज जीव भी ये चाहते हैं कि हम मनुष्य बने। लेकिन जो मनुष्य बने हुए हमारे जैसे, वो सो रहे हैं और रो रहे हैं, अपने दुख पर रो रहे हैं और सो रहे हैं। जब हम नरक में थे तो मनुष्य जीवन चाहते थे, स्वर्ग में थे तो मनुष्य जीवन चाहते थे, तिर्यंज में थे तो मनुष्य जीवन चाहते थे। जब मनुष्य जीवन में आए तो सोना और रोना, सोना रोना धोना, ये क्रम कर रहे हैं। तो इसमें से, इस क्रम से जाग कर, ये जागना, अप्रमत्त दशा प्रकट करना, और ऐसी अप्रमत्त दशा प्रकट करके अपने जीवन को मंगल बनाना, परम मंगल बनाना, और मुक्ति और परम मुक्ति प्राप्त करना। तो चलो इस अध्ययन का आरंभ करते हैं। चत्तारी परम मंगाणी दुल्हाणी जंतुणो माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजममीय वीरियम। इस संसार में प्राणी मात्र को 4 परम अंगों प्राप्त होना अति अति दुर्लभ है। वो है मनुष्य जन्म, मनुष्यत्व, सद्धर्म का श्रवण, सद्धर्म की श्रद्धा, और संयम में पराक्रम करना। अत्यंत निकट के उपकारक तथा मुक्ति के कारण होने वाले मनुष्यत्वादि परम अंग है, और इस चारों अंगों में मोक्ष प्राप्ति का मुख्य कारण है मनुष्य जीवन। मनुष्य जीवन के अंदर हमें 3 स्वतंत्रता मिली है: स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र निर्णय और स्वतंत्र अमल। ये 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है, और इस 3 प्रकार की स्वतंत्रता को चरम सीमा तक, मुक्ति दशा तक, परम मंगलाणी, परम मंगल को प्राप्त करना, संसार के परिभ्रमण का अंत करना, ये ही हमारा लक्ष्य है। ऐसा पराक्रम करना। और इसीलिए अभी हमने क्या दोहन किया, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में। यस, ये कौन बोल सकता है? कुत्ता बोल सकता है अब सौंप दिया इस जीवन को? कोई पक्षी बोल सकता है? कोई देवलोक से आए हुए देव बोल सकते हैं अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे चरणों में? नहीं। देवलोक जो स्वर्ग में बैठे हैं, इतना उनके पास सुख की सामग्री है, सारा कुछ है, ताम झाम सुख का, फिर भी वो ऐसा नहीं बोल सकते हैं, ना ये प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा होते हुए भी उन्हें प्राप्त नहीं होता। ऐसे स्टेशन पे हम आए हैं, इतने भाग्यशाली हैं हम। और बस ऐसे दिनों में ऐसे उत्कृष्ट भाव कर लो, ऐसे उत्कृष्ट भाव कर लो कि बस मुझे मुक्ति मिल जाए, प्रभु का शरण और चरण मिल जाए, प्रत्यक्ष मिल जाए, सिमंदर स्वामी के चरणों में जाकर
साधना करके छोटी सी उम्र में प्रभु के चरणों में आकर साधना मार्ग में जुड़कर आत्म कल्याण कर लूं, बस ऐसी भावना करो और करते रहो, उत्कृष्ट भावना, तो अगले भाव में निश्चित आपको ये मिल जाएगा। जो अट्रैक्ट करोगे जो विचार को, वो घटना आपके जीवन में घटेगी। आपने कभी ना कभी घटी अट्रैक्ट किया था कि मुझे मानव जन्म मिले, कहीं भी आप थे तो आपने मांगा था, इसलिए आपको मिल गया। तीव्र इच्छा की थी मानव जन्म प्राप्त करने की, तो मिल गया। आपने तीव्र इच्छा की थी कि भगवान के वचनों की प्राप्ति हो, तो वो भी मिल गया। आपने तीव्र इच्छा की थी कि भगवान के वचनों पर मुझे श्रद्धा होए, बने, और मैं उसके हिसाब से चलूं, सुनूं और उस मार्ग पे चलूं, प्रैक्टिकली चलूं, और ऐसी ज्ञान की क्षमता मेरे अंदर प्रकट हो। ऐसा आपने जो कुछ भी सोचा था, मांगा था, वो मिल चुका है। अब आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? तो भगवान बोलते हैं, नाउ यू आर वेरी नियर टू योर गोल, वेरी नियर। बस 100 कदम में से 75 कदम आप चल चुके हैं, अब 25 कदम आगे बढ़ना है। उसमें करना क्या है? पराक्रम करना है। पराक्रम क्या करते हैं? करना है जो आप डे टू डे लाइफ में नहीं करते, ऐसा करना है। क्या नहीं करते हैं? विनय नहीं करते हैं, चैलेंजेस नहीं स्वीकारते हैं। बस विनय करो, चैलेंजेस स्वीकारो, बिलीफ, गलत फहमी को हटाओ, बिलीफ सिस्टम, फालतू मान्यताओं को साफ करो, ज्ञान से क्षण बनकर सतत ये 5S फॉर्मूला में रहकर, 5 फाउंडेशन पिलर को आधार बनाकर अपने जीवन को उद्वरगामी, उत्तरगामी बनाइए। इसी का नाम है उत्तराधयन। यानी हमारा जीवन दिन ब दिन, हमारी भाव दशा दिन ब दिन उत्तरोत्तर मुक्ति की ओर आगे बढ़े, और मुक्ति और परम मुक्ति हम प्राप्त करें। ऐसी जीवन धारा प्रकट करें। यही है इस अंतिम वाणी का सार। अंतिम वाणी हम सुन क्यों रहे हैं? इसीलिए सुन रहे हैं कि हम जल्द से जल्द ऐसी मुक्ति की दशा, दुख मुक्ति, कर्म मुक्ति, दोष मुक्ति, परम मुक्ति, सबसे मुक्ति, ऐसी मुक्ति हम पाले और वो हमारे अस्तित्व का एक भाग बन जाए। बस ये मांगना है और इस प्रकार जीवन को सेट करना है, लाइफ को सेट करना है। और उस सेट करने के लिए आ रहा है उपध्यान अनुष्ठान और सेवाए मानव धर्म, सेवा उत्सव, मानव जीवन, मानव जन्म, मानव जीवन जन्म महोत्सव। मानव का जीवन सार्थक कभी बनेगा जब लॉ ऑफ नेचर ने, धर्म तत्व ने, कुदरत ने, ईश्वर ने हमें जो रोल दिया है उसको निभाएंगे। क्या रोल दिया है हमें? 2 रोल दिया है, एक सेवा का और एक साधना का। और सेवा के अंदर मैत्री ऑटोमेटिक आ जाती है। मैत्री, विनय, मैत्री, सेवा और मुक्ति की साधना, परम मुक्ति की साधना। तो इसी के लिए हमें मानव जन्म मिला है, ये पराक्रम करने के लिए मिला है। कौन सा पराक्रम करना है? विनय को अपनाना है, प्रतिकूलता को चैलेंज में कन्वर्ट करके एंजॉय करना है, सबसे मैत्री करनी है, सबको बिना कारण उपयोगी बनना है, और
टोटल फ्रीडम की साधना करनी है, परम मुक्ति की साधना करनी है। ये 5 चीज के लिए मानव जन्म मिला है और वो 5 पराक्रम करने हैं हमें इस जीवन में। तो ये 5 पराक्रम कैसे करेंगे हम, आगे देखते हैं। समावरणान संसारेणाण गोत्तासु जायसु कम्माणाना विहा कट्टु गुड़ो विसंबिया पया। संसार भ्रमण करते हुए हर एक संसारी जीव अनेक प्रकार के कर्मों से, अलग अलग भांति से, अलग अलग जातियों में उत्पन्न होते हैं और समस्त विश्व को विश्व के अंदर सारी सृष्टि में भगवान बताते हैं कि ये जो मानव जन्म मिला है ना, उसके पहले हमने इस 14 राजलोक के पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक 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 कण के ऊपर ट्रैवल किया है, टूरिज्म किया है, किसी को छोड़ा नहीं है। हम बोलते ना स्विट्जरलैंड घूम के आता है, अरे भाई तू ऑलरेडी 14 राजलोक घूम के आया है, अभी कौन सा घूमना है तेरे को? हा? कोई कोई लैंड बाकी नहीं है, हा? नॉर्वे बाकी है, स्कॉटलैंड बाकी है, साउथ अफ्रीका बाकी है, ऑस्ट्रेलिया बाकी है, न्यूजीलैंड बाकी है, यूरोप बाकी है, यूएसए बाकी है, अलास्का बाकी है, आयरलैंड बाकी। अरे मूर्ख के जाम, भगवान बोलते तूने एक एक 14 राजलोक में इतनी स्पेस है, उसमें से एक भी स्पेस को तूने छोड़ा नहीं है। इतने अनंत काल में हर एक स्पेस में टूर एंड ट्रैवल करके आया है तू, और अभी भी बोलता है अभी ये बाकी है, वो बाकी है, और कितना बाकी है भाई? है? अब ध्यान दे खुद पे और इस पे ध्यान दे कि मुझे जल्द से जल्द अभी मुक्त होना है। बहुत भव भ्रमण हो गया, वर्ल्ड टूर और 14 राजलोक की टूर मारनी है और आगे बढ़ाना है। हाँ, तो चलो हम ये किताब बंद करके अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान, नेपाल में जाकर जलसा करना। अभी मेरा मन भटक गया। तो ये ऐसी घटना बार बार हमारे जीवन में आती रहती है, और ऐसी इच्छा करने से क्या होता है? देखो, हमको मानव जन्म इच्छा से मिला है, हमको भगवान के वचनों पर श्रद्धा इच्छा से करने से मिला है। भगवान के वचनों भी मिले हैं, आपको सुनने मिल रहा है, ये भी बहुत आपकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है, इससे मिला है। इसीलिए आप अभी तक जागे हुए हो, आधी रात में भी जागे हुए। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं तीव्र इच्छा की थी, उसका आपको मिल गया फल, और यू आर एंजॉइंग दैट फल। अभी यहां तक पहुंच गए तो यहाँ ये पुरवार हो गया 3 चीजों में कि जो आपने इच्छा की वो आपको मिल गया। तो आपको अभी मुक्ति की इच्छा है कि नहीं? तो करो ना, मुक्ति की इच्छा करो, तीव्र इच्छा करो, और तय करो कि मैं मुक्त बनूंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं सिद्ध बनूंगा, मैं अनंत बनूंगा, बस। और भगवान आपको मुझे अनंत बनाना है, सिद्ध बनाना है, और आपके चरणों में जल्दी जल्दी बुलाओ मुझे, यहाँ पर मेरे पास तैयारी कराओ, फील्डिंग भराओ, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कराओ मेरे पास। मैं ऐसा बैठा रहूं पाड़ा के जैसा नहीं करना है मेरे को, दौड़ाओ मेरे को, चैलेंजेस दो मुझे, तकलीफ दो, चैलेंज दो। ऐसा कोई मांगता है क्या? तकलीफ दो, चैलेंज दो, कोई नहीं मांगता है। यहाँ भगवान बोलता है ऐसा मांग तो तेरा स्पीड बढ़ जाएगा। हाँ, ask for challenges, ask for difficulties, ask for obstacles, and your journey will be fast, very fast.
and you can achieve the ultimate goal and target of total freedom very easily, but you have to ask for that. आपने ये 3 चीज मांगी, आपको मिल चुकी है, हाथ में है आपके अभी फिलहाल। अब ये 3 चीज हाथ में है तो ही मुक्ति संभव है। अगर ये 3 हाथ में नहीं है तो मुक्ति संभव नहीं है। जब आप मुक्ति मांगोगे और 3 चीज नहीं होगी तो कुछ हाथ में ठन ठन गोपाल। समझ में आ रहा है? तो ये मानव जीवन है, ये शरीर है, इतने में ये इसको इंटेंस बनाना है। यस, मुझे मुक्त होना है, मुझे परम मुक्त होना है, मुझे मुक्त होना है, परम मुक्त होना है, मुक्त होना है, परम मुक्त होना है, आनंद पाना है, परम आनंद पाना है, आनंद पाना है, परम आनंद पाना है। क्योंकि आनंद, परमानंद, मुक्ति, परम मुक्ति, इसके जैसा कोई इस दुनिया में सुख नहीं है, और इसी के लिए उसका नाम है परम सुख। परम सुख के माध्यम से यहां पहुंच चुके हैं, अब परम सुख के माध्यम से परम सुख की प्राप्ति तक पहुंचना है। ये गया देवलोएसु एर एसु वी, एक गया आसुरे काये, अह कामे हिम गच्छई। क्या बोलते हैं भगवान कि तूने अनेक बार देवलोक में जाके आया है, अनेक बार नरक में जाके आया है, अनेक बार असुर काया में जन्म धारण किए हैं। क्या बाकी है तेरा? कुछ नहीं बाकी है। और अभी तुम मनुष्य गति में है, जहां तेरा बेस्ट पीरियड चल रहा है। क्या बोल रहे भगवान? तू मनुष्य गति में है, ये तेरा बेस्ट पीरियड है अनंत काल के अंदर। क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत बार मिला है, लेकिन उसे उसके अंदर कभी भगवान की श्रद्धा नहीं थी, कभी भगवान की वाणी नहीं थी, कभी शरीर के ठिकाने नहीं थे, कभी धन संपत्ति के ठिकाने नहीं थे, कभी अनुकूलता के ठिकाने नहीं थे। इस टाइम तो सब कुछ मिला हुआ है, लॉटरी लग गई है, हाथ में भी है लॉटरी। अब 25% काम अभी नहीं करेगा, पेंडिंग रखेगा, तो फिर भूल जा। फिर वापस कभी ऐसा गोल्डन पीरियड आएगा, उसका कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो एनकेश कैसे करेंगे आप? लॉटरी को एनकेश कैसे करेंगे? तो भगवान बोलते हैं बस लग जा, जो मैं बोलता हूं ऐसे धंधे पे लग जा। कौन सा धंधा बता दिया भगवान ने? 4 धंधे बता दिए। क्या बता दिया? पहला बताया विनय, दूसरा बताया मैत्री, परिशह, विजय, चैलेंजेस, कन्वर्ट डिफिकल्टीज इनटू चैलेंजेस। तीसरा क्या बताया? मैत्री। चौथा क्या बताया? सेवा। और 5वां क्या बताया? मुक्ति साधना। मुक्ति साधना में क्या करना है? हर क्षण बोलना है मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। मैं परम मुक्त बनूंगा, परम मुक्त बनूंगा, अलर्ट रहूंगा, अलर्ट रहूंगा, ईमानदार रहूंगा। और प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर कभी भी बॉक डाउन नहीं होगा। जीवन को हार नहीं मानूंगा, जीवन में कभी हार नहीं मानूंगा। हमारे अंदर रहे हुए अज्ञान को हराऊंगा, मिथ्यात्व को हराऊंगा, मोह को हराऊंगा। अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष, कषाय, ये सब के ऊपर विजय पाऊंगा। बस ऐसा पराक्रम करूंगा। प्रभु मेरे मन, वचन, काया उसी दिशा में चले जहां मैं पराक्रम करता रहूं। मुक्ति का पराक्रम, परम मुक्ति का पराक्रम, दुख मुक्ति का पराक्रम, सर्व मुक्ति का पराक्रम करता रहूं। ऐसी कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। एव मावट्ट जोणेषु पणिनो कम किविसा, न निविजन्ति संसारे सव्वठेषु व खत्तिया। इस प्रकार से
मलिन से मलिन कर्म और दुख जो अनादि काल से मैं योनि चक्र में घूमता रहा हूँ, भ्रमण करता रहा हूँ, एक भव से एक शरीर में से दूसरे शरीर में, इस सारे और भव चक्र के अंदर मात्र और मात्र मैंने दुख का अनुभव किया है, परितापना का अनुभव किया है, परेशानी और पराधीनता का अनुभव किया है। इस जीवन में भी यही अनुभव कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जाग नहीं रहा हूं। ये सबसे गोल्डन पीरियड मेरे हाथ में आया हुआ है और मैं इसके ऊपर अवश्य विजय पाऊंगा और मुक्ति, परम मुक्ति प्रकट करूंगा। कम्म संगेहिन समुड्ढा दुखिया बहुवेयणा अमाणु सासु जोणीसु वेणीह मंती पाणिनो। कर्म संग से अतिमूढ़ दुखित अत्यंत वेदना युक्त प्राणी मनुष्योत्तर योनि में जन्म लेकर बार बार त्रसित और दुख का अनुभव करता है। अनंत काल से हम दुख ही दुख, दुख ही दुख। जरा एक क्षण सुख मिलता है तो हम नाचने लगते हैं और बाकी एक क्षण के सुख के बाद दुख की धारा शुरू हो जाती है। ऐसी अवस्था से हम यहां आए हैं मनुष्य जीवन में। सारे हर प्रकार के पापड़ बेल कर आए हैं, हर प्रकार के पापड़ बेल कर आए हैं। और जब भी और फिर भी यहां हम क्या ढूंढ रहे? अनुकूलता। भगवान जरा अनुकूलता दे दो ना, एसी दे दो, एसी, थोड़ा गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, नौकर चाकर दे दो, थोड़ा सुख सुविधा दे दो। क्या एक बार थोड़ा जलसा करने कर ले? भगवान बोलते हैं भाई तूने इस सारी सृष्टि के एक परमाणु को भोगतने में छोड़ा नहीं है, एक भी परमाणु को नहीं छोड़ा है, एक भी परमाणु, परमाणु एटम, एक भी एटम ऐसा नहीं है कि जिसको तूने भोगता नहीं है। एक भी ऐसी स्पेस की जगह नहीं है कि तूने उस स्पेस में जाके तागड़ दीना नहीं किया है। और अभी भी यही मांग रहा है। क्या मांग रहा है? थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा वो दे दो, थोड़ा सा वो दे दो। अरे भाई, ये भीख मांगते मांगते तो यहां पहुंचा है तू, और वापस उसी दर्द दल दर्द की दुनिया में फंसना चाहता है क्या तू? ऐसा गलती मत करना, क्योंकि तू भूल जाता है मेरे ज्ञान में सब है, मुझे दिख रहा है तू क्या क्या पापड़ बेल के आया है। नरक में, 7वीं नरक में जाके 33 सागरोपम का जीवन जी के आया है तू। कोई भी नरक स्थान बाकी नहीं छोड़ा है तूने। सब नरक को एक्सपेरिमेंट, अनुभव कर लिया, एक्सपीरियंस कर लिया है। सब स्वर्ग लोग, जितने भी स्वर्ग लोग हैं, सब जगह पे एक एक बार जाके आए, मिनिमम एक बार। हाँ, और कोई जगह ऐसी नहीं है ऐसी कि जहां पर तेरा पैर नहीं पड़ा है। ऐसी तो तेरी दशा है। और हर जगह, चलो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे तूने उसको भोगता नहीं है। ऐसा कोई परमाणु नहीं बचा है जो तूने भोग नहीं किया है, फिर भी अभी भोग मांग रहा है। थोड़ा सा और भोग दे दो, थोड़ा सा बंगला दे दो, थोड़ा सा सुख सुविधा दे दो, थोड़ी गाड़ी दे दो, थोड़ा चार्टर्ड फ्लाइट दे दो, ताकि क्या है मैं थोड़ा घूम के आऊं, वर्ल्ड टूर मार के आऊं। हाँ, तो इस प्रकार हम सुख सुविधा मांग रहे हैं। सब भुगत के आए हैं, जलसा करके आए हैं, और हर जलसा करने गए और उसके अंदर पीड़ा पाकर आए।
जो लोग ने वो मांगा गाड़ी बंगला नौकर चाकर, उनको मिला हुआ है, जाके देखो, उनके साथ 2-4 दिन रहो, पता पड़ेगा वो कितने सुखी है। आप जितने सुखी हो ना, उससे आपको लगेगा हम तो लाख गुना उनसे सुखी है। और आप मन ही मन क्या मांग रहे हो? वही मांग रहे हो जो आपके पास नहीं है। और जिसके पास है उसके साथ जाके देखो ना, रहो थोड़ा दिन। हाँ, क्योंकि वहां एक स्टेटस बन जाता है। अभी स्टेटस मेंटेन करने के लिए वहां कंपटीशन होता है कि उसने मर्सिडीज लिया तो मेरे को भी लेना पड़ेगा, फिर उसने बंगला लिया तो मुझे भी बंगला लेना पड़ेगा, उसके पास 5 बंगला है तो मेरे पास 10 होना चाहिए। अभी वो सब पाने के लिए और मेहनत करो और कमाओ। अभी ये एफर्ट्स, ये आपने जो एफर्ट्स किए एक जीवन में, एक मनुष्य जीवन में, क्या पाने के लिए? जो छोड़ के जाना है वो पाने के लिए मेहनत की। जो छोड़ के ही निश्चित जाना है, मालूम है कि निश्चित छोड़ के जाना है, और उसके खाने वाले भी कोई नहीं है। हाँ, तो ये तो बिचार बधाने આપીને ગયા। હા, કેવળી ભગવાનની જેમ જેમ કેવળી ભગવાન બધાને લે, મારા परमाणु लो, जल्दी भगवान बनो, भगवान बनो। ऐसे केवली भगवान सबको देते अपने परमाणु। ऐसे टाटा जी भी सबको परमाणु दे के गए, भाई आपका सबका मंगल हो। सब व्हील में उन्होंने क्या सबको बांट दिया। हाँ, और हम लोग अपना व्हील में क्या लिखेंगे? मारा દીકરાને આ, મારી વહુને આ, મારે આને આ। अनाथ थे वो, अनाथ। he was adopted he was adopted, so he didn't have any। जमशेदजी टाटा ने उसे नर्चर करके अपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को संभालने के लिए तैयार किया। और उनके माता पिता छोटे आदमी थे, छोटे व्यक्ति थे, लेकिन जमशेदजी टाटा के पास उन्होंने काम किया। उसकी ऑनेस्टी को देखकर, उनकी ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड समर्पण भाव, आत्मसमर्पण भाव, ये क्या है? ये विनय ही तो है, यही तो विनय है। और अंतिम सांस तक उन्होंने इस विनय को निभाया, अंतिम सांस तक। क्या किया उन्होंने? यही विनय जो मैं आप श्रवण कर रहे, वही उसने अपना जीवन जिया अंतिम सांस तक। क्या किया? मैत्री, सेवा, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, सबकी सुनो, सबकी सेवा करो, सबकी मैत्री करो। यही तो उन्होंने जीवन भर किया। डिस्ट्रीब्यूट करो, बांटो, जो भी पाया उनके हिस्से में जो भी अपना आता था प्रॉफिट्स इन द कंपनी। એના ભાઈ જ આવ્યા ને। हाँ, उनका सौ का भाई। हाँ, अभी वो उनकी जगह पे वो आ गए, नोएल टाटा, क्या नाम है? नोएल टाटा। तो एंड टाटा ग्रुप इस, वो भी ऐसे ही है, वो जो नोएल टाटा है वो भी ऐसे ही है। तो ये ऐसा निर्माण करते हैं, चरित्र निर्माण करते हैं वहां पर इंसान नहीं, देवता क्रिएट करते हैं कि हम मनुष्य बने हैं, सेवा करने मात्र के लिए बने हैं। हम इंडस्ट्री चला रहे हैं सेवा करने के लिए। हमारा जो भी प्रॉफिट होगा, that will be distributed, 70% will be distributed to the world, all the profits, 30% will be distributed to our employees। ये पॉलिसी है उनकी। And everybody is on payroll, including all the chairman, board members, these, that, all are on payrolls। ये आप सब पेरोल पे है, nobody is the owner।
ठीक है, वहां मालिकी भाव ही नहीं है। जबकि आप दूसरे जगह देखो, धीरूभाई अंबानी, अडानी, ये सब मालिक है। भले एज अ कॉर्पोरेट देयर इज नो मालिक, बट वो चलाते हैं एज अ मालिक। और ये इतने सबसे बिग एंटिटी है मल्टीनेशनल की, एंड वर्ल्ड लेवल पे है। इसके सामने रिलायंस इज नथिंग, नथिंग, नॉट इवन 10%। टाटा के सामने दे आर इन एवरी फील्ड ऑफ बिजनेस। रिलायंस नहीं है सब फील्ड में, ना अदानी है, हर फील्ड में है उनकी प्रेजेंस, ऑल लेवल्स। और फिर भी सेवा भाव, ये चरम सीमा है उसकी लाइफ। पढ़ो आप तो यू विल गेट मोटिवेशन, ट्रेमेंडस मोटिवेशन। इस सब कुछ भी होते हुए अपना काम खुद करते थे अंत तक, अंत तक। अपने कपड़े धोना, अपना काम, रसोई करना, हाँ सब करते थे। उनके पास क्या नहीं था? ये है साधक भाव, ये है साधना। એના કરતા તો સ્વર્ગનું સુખ તમે ભોગવી રહ્યા છો. મુક્તિ નહીં અપાવે. नहीं नहीं, इट इज गुड, यू आर होल्डिंग ऑन. अभी अंतर का काम करो, अंतर का काम करो. अंतर में ये जो भगवान ने बताया ना, डोंट गेट, हाँ 20 -20 बोले तो झटका नहीं करने. नहीं नहीं, વેરી ગુડ, સરસ. સો નહીં, કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે, प्रतिकूलताओं का, डोंट गेट बॉग डाउन बाय प्रतिकूलता. और सबका साथ, सबका विकास. सबका प्रयास. એના ઉપર દયા ખાધી. હું જાઉં છું, મારી દીપા ઉપાડશે હવે, હું નહીં ઉપાડું, આપણાથી બદલતો ઉપડે. બધું કરું છું પણ એ બેગ નહીં ઉપડે. કેટલું વજન છે ગુરુદેવ, જો આ જો કેટલું વજન છે, नहीं उपड़े बालाजी. ए दीपा नीचे आ जाना जल्दी, 5 मिनट में आ जा. 22 परिसह, પરિસહ વિજય. જો ગુરુદેવ કેટલું વજન છે, જો તમે ઉપાડો, જો એક દિવસ તમે લઈ આવો નીચે, મને પકડાવી. પછી નીતિનભાઈ હતા કે ના હું છું ને. નીતિનભાઈ 15 દિવસ ફિલ્ડિંગ ભરી બરાબર. મસ્ત રામ નીતિનભાઈ
एक बार નીતિનભાઈ ઉપાડ્યો એટલે નીતિનભાઈ કે હવે ગયો કામથી. બસ બકરો મળવો જોઈએ. तो भगवान ने क्या बोला? परिसह. खुद का कैसे वजन उठाते हो? वो परिषद जय गाड़ी करती है. तो जब अनुकूलता आती है ना, यही हुआ था भगवान के काल में. धन्ना सेठ, आ तो प्रवीणाबेन નું તો કઈ નથી એની સામે. तो नहीं, अनुकूलता की बात चल रही है, धन संपत्ति की बात नहीं चल रही, अनुकूलता की बात. तो अनुकूलता जो मिलती है ना, उसके अंदर आप अपने आप को कसोगे ना, हार्डवर्क करके, फिजिकल हार्डवर्क, मेंटल हार्डवर्क, इमोशनल हार्डवर्क. बिकॉज फाइनेंस तो बिना हार्डवर्क को आपको उपलब्ध हो रहा है, प्राप्त हो रहा है. आपकी सारी सिक्योरिटीज है. तो भगवान ने ये अनुकूलता दी है. तो वर्क हार्ड टू अचीव द टोटल फ्रीडम, क्योंकि ये अनुकूलता वापस आने वाली नहीं है. और दिस इज गोल्डन पीरियड एज इन जनरल. जो भी मनुष्य बना ना, उसके लिए गोल्डन पीरियड है. गोल्डन में से प्लेटिनम कैसा बनता है? आपको भगवान के वचनों पर श्रद्धा हुई. प्लेटिनम में से डायमंड कैसे होता है? भगवान के वचन मिले, उनके ऊपर श्रद्धा हुई, तो डायमंड तक तो आ गए. अभी क्या है? अभी अल्टीमेट में पहुंचना है बस. और उसमें जो करना पड़े, जो भी करना पड़े, आई एम रेडी. जो भी करना पड़े, नो कंडीशन. ये मैं नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं. जो भी करना पड़े, क्योंकि अभी हमको अल्टीमेट, जो हर टाइम वो मुझे ऐसे हाथ में आकर हाथ से निकल जाता है. तो ये बैग की बात नहीं, ये मनोवृत्ति की बात है, एटीट्यूड की बात है. जब तक हम अपना एटीट्यूड नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे अंदर वो बदलाव नहीं आएगा. ये पूरा श्रवण है 48 घंटे का, 16 प्रदेशना. इट इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर अल्टीमेट फ्रीडम. एक 48 घंटे जागना कोई खाने का खेल थोड़ी है, बट वी आर डूइंग इट. सो अभी बहुत दूर नहीं है, बस हाथ में आ रहे हैं, इतना ही दूर है. सिमंदर स्वामी मिल गए. इतनी तीव्र भावना करो कि बस उनके चरणों में पहुंचने बैठने की आपको अवसर मिल जाए, बस वो अपने आप को आपको उठा लेंगे. फिर हमको उनको चरणों में बैठने मांगना है बस, बाकी वो हमारा सब कुछ काम वो कर देंगे. इतना तो करो, बस यही मेहनत करनी है, यही पुरुषार्थ करना है, यही जागृति रखनी है. और कभी किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटना है. यहां पर 10 प्रकार के दृष्टांत दिए हैं कि हम क्या क्या
चीज भोगत कर आए हैं। ब्रह्मदत्त राजा चक्रवर्ती प्राप्त हुए, चक्रवर्ती पद प्राप्त हुआ। एक ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुए और उनके अनुसार चक्रवर्ती के 6 खंड के राज्य में से एक एक घर से खीर का भोजन कराना है ब्राह्मणों को। बार बार खीर खाने की इच्छा होने से इन्होंने ये ब्राह्मण का आयुष्य पूरा हुआ। और ऐसा अवसर बार बार चक्रवर्ती के घर का खीर खाने का अवसर नहीं मिलता है। तो उस दृष्टांत से यहाँ प्रभु बोलते इसी प्रकार मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। बेर बेर नहीं आए अवसर, बेर बेर नहीं आए। ये मानव जन्म की दुर्लभता के ऊपर इतना अखूट लिखा हुआ है ज्ञानियों ने, और हम है कि हम मानव बने हैं लेकिन रोते धोते धक्का मार के जीवन निकाल रहे हैं। 3 out of 4 we have already achieved 3। धर्म श्रवण मिल रहा है, धर्म सुनने की इच्छा हो रही है, ऐसा भाग्य हमें मिला है, श्रद्धा पूर्वक हम सुन रहे हैं। कुछ करने की तमन्ना है। आहच्च सवर्णम लद्धुम सदा परम दुल्हा सोचा नेयायुवम मग्गम बहवे परिभस्सई। धर्म श्रवण तो मिल जा सकता है लेकिन उस पे अथाग श्रद्धा होना ये परम दुर्लभ है। और अथाग श्रद्धा होने के बाद सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है और मेरे जीवन में स्थापित हो, ये त्रिरत्न स्थापित हो, ऐसे मांगना है। यहां पर 7 निन्नव की कहानी बताई है। ये क्यों बताई है? मनुष्य जन्म की दुर्लभता की बात की है। बहु रय पयेस अवत्त समुच्च दुर्गतिक अबद्धिका चेव एसिम निगमनम उच्चामी अहाणु पूपीय। जमाली सबसे बड़ा निन्नव कौन? पहला निन्नव कौन? जमाली। जमाली यानी भगवान का जमाई। निन्नव यानी कि भगवान को ओपोज करने वाला, भगवान को भगवान स्वरूप न मानने वाला, भगवान को चैलेंज करने वाला कि आप दंभ करते हो, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हो, आप झूठे हो, मक्कार हो, देवलोक को भी आप सम्मोहन क्रिया से हिप्नोटाइज करके सबको हिप्नोटाइज, आपके पास वो शक्ति है, इसलिए आप सबके ऊपर आपका हावी हो रहा है, आप सबके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, उसके कारण हो रहा है। बाकी आप तीर्थंकर कुछ नहीं हो, भगवान भी नहीं हो।
ऐसे बोलने वाले 7 निन्नव, तो उसमें सबसे पहला उनका खुद का जमाई, अपनी बेटी का हस्बैंड, वो उन्होंने क्रियामाणम कृत, यानी कि जो हो गया है वो सत्य नहीं है, ऐसे भगवान महावीर के सिद्धांत को मिथ्या समझकर भगवान ने कई स्थवीरों को भेजा उनको समझाने के लिए, अपने श्रमण साधुओं में से। फिर भी वो माने नहीं, बोले गलत है यानी गलत है, तुम भगवान के चेले हो इसलिए उसकी लाल कर रहे हो, मैं इस बात में आने वाला नहीं हूं। हैं? नहीं माने। तिष्यगुप्त दूसरे हैं निन्नव, वसु आचार्य के शिष्य तिष्यगुप्त सातवों आत्म प्रवाद पूर्व सीखते वक्त एक भी प्रदेश से हीन जीव को जीव न कह सके, इस कथन को बराबर न समझकर एकांत आग्रह उन्होंने स्वीकार लिया और अंतिम प्रदेश ही जीव है, प्रथम द्वितीय आदि प्रदेश नहीं। आचार्य वसु ने इस मिथ्याग्रह को छोड़ने के लिए खूब समझाया, युक्तिपूर्वक समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना कदाग्रह नहीं छोड़ा। ये निन्नव यानी का मतलब क्या है कि भगवान ने के अमुक सिद्धांत जो थे वो सिद्धांत को चैलेंज किया, उसको पर्सनल दुश्मनी कोई नहीं। ये निन्नव का मतलब है उनको पर्सनल एनिमिटी ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत जो भगवान ने बताया है उस सिद्धांत को उन्होंने मान्य नहीं किया। तो हम आपके ये सिद्धांत को नहीं मानते हैं, ऐसे कहकर ऐसे 7 निन्नव थे। और उस जमाने में तीर्थंकर भी बहुत थे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड तीर्थंकर। अभी हमको हमारी जिन परंपरा है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम 24 तीर्थंकर जिन परंपरा के मानते हैं, लेकिन भगवान महावीर की हाजिरी में ही स्वयं को तीर्थंकर बोलने वाले कई लोग थे। गोसालक उसमें से एक था, और भी बहुत थे जो हमने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, कम से कम 7 को पढ़ा था। 7 अपने आप को तीर्थंकर बताते थे, और वो तीर्थंकर परमात्मा महावीर से कैसे अलग थे और अपने आप को किस प्रकार अपने आप को तीर्थंकर प्रोक्लेम करते थे, और लोग उनके पास भी फॉलोअरशिप महावीर भगवान से ज्यादा थी। हम लोग क्या बोलते हैं, इसके फॉलोअर्स ज्यादा है तो ये कुछ है उसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। नेवर गेट कैरिड अवे बाय नंबर ऑफ फॉलोअर्स अ पर्सन इज हैविंग, नेवर गेट कैरिड अवे। और भगवान का मार्ग की ब्यूटी ये है, वहां भीड़ कम थी, उसका मूल कारण यह है कि भगवान ने ये कहा कि भाई तेरा काम तुझे करना है, मैं तो मात्र मार्गदर्शक हूं। और बाकी लोग ने क्या बोला, आ जाओ मेरे पास, तुम्हारा काम कर हो जाएगा, मैं कर दूंगा। गोसालक के पास भगवान से 10 गुना ज्यादा फॉलोअर्स थे, 10 गुना ज्यादा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, मेरे पास आ जाओ, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको सबको मैं मोक्ष दिला दूंगा। जाएंगे कि नहीं, बेला बेंचाउज कि नहीं? मोक्ष, गोसाला आपसे मोक्ष, प्रीतिबेन मोक्ष रेडी। थोड़ा अनुभव करिए अभी। तो ऐसे होता है, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, अपने अपने
व्यवस्था, सिस्टम होती है। कोई गलत है ऐसी बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है। लेकिन जो डायरेक्ट है ना, और डायरेक्ट हम एक बात बहुत क्लियर समझना, मुक्ति है क्षण क्षण की मुक्ति प्राप्त करनी, ये हमारा गोल एंड टारगेट है। जब तक ये गोल एंड टारगेट नहीं रखेंगे तब तक हम कोई भी साधना को समझ नहीं पाएंगे। बीट्स एंड पीसीस में कोई साधना नहीं होती है, और जो भी कराते हैं आपको थोड़ा टाइम अच्छा लगेगा, आगे क्या, जीवन की उपलब्धि होनी चाहिए। माथेरान घूम के आए, अच्छा लगा, महाबलेश्वर जाके आए, स्विट्जरलैंड जाके आए, अच्छा लगा, तो दैट इज वन ऑफ दैट टाइप ऑफ जर्नी which you cannot carry along with yourself in your day to day living. ये जो प्रवीणा बेन करते हैं उसको भी हमने बोला कि ये जो पद्धति है ना, वो इस लेवल के लिए अनुकूल नहीं है। आपका एक स्तर उस लेवल पे पहुंचे, फिर उसके सिवा कुछ नहीं है। उस स्तर पे पहुंचे फिर उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इस स्तर पे जहां हम केजी में है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, तो वहां पे उस प्रकार का अनुयोग होना चाहिए जो हम डाइजेस्ट कर सके, ग्रहण कर सके, उस प्रकार का वहन कर सके और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड कंसिस्टेंटली उसे एस्टैब्लिश करके उस प्रकार से हम जी सके। मुझे अहमदाबाद से कश्मीर जाने का रास्ता मालूम है। मैं हूं कहां, बॉम्बे में या नेपाल में। मुझे रास्ता किसका मालूम है, अहमदाबाद से कश्मीर। वो काम का है क्या? अब मैं यहां से अहमदाबाद पहुंचू कैसे, वो तो मालूम ही नहीं है। समझ में आ रहा है? लिंक नहीं है और कभी मिलने वाली नहीं है। तो ख्वाब दिखा देंगे, अपने प्रोसेसेस बता देंगे, फॉलोअरशिप बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ेगी। फॉलोअरशिप देखकर लोग भीड़ जमा देते हैं। तो यहाँ 7 का सबका अपना अपना एक, इस सब के पास अपना अपना कारण था जो भगवान को एक्सेप्ट न करना, भगवान के सिद्धांतों को। सुईंच लद्धुम सदंच वीरियम पूर्ण दुल्लहम बहवे रोयमाणावी नोयणम पड़िवच्चय। धर्म श्रवण और श्रद्धा प्राप्त करने के बाद संयम में पराक्रम करना यह अत्यंत दुर्लभ है, और यहीं पे जीव आके अटक जाता है। सम्यक आचरण और सम्यक जीवन जी नहीं पाते हैं। जो मनुष्य ये चारों की चतुरंगीय यानी ये चारों दुर्लभता को प्राप्त करता है, तो उस प्राप्ति का फल क्या है? मानुष संतमी आयाओ जो धम्मम सोच सद्दहे तव शिवीरियम लद्धुम सुवड़े निधुणे रयम। मनुष्यत्व को प्राप्त करने वाले जीव धर्म को सुनकर श्रद्धावान बनते हैं, साधक बनते हैं, संयम में पुरुषार्थ करके
संवर युक्त जीवन जी के सारे कर्मों के संग्रह करते नहीं है, पूर्वबद्ध कर्मजनों को क्षय करते हैं, नाश करते हैं। सो ही उज्जुय भूयस धम्मो शुद्धस चिट्ठई निवारणम परमम जाय गय सित्तव पावे। जो रुजुभूत अर्थात सरल हो, उसी से सरलता से आत्मशुद्धि होती है, और जो आत्मशुद्ध है उसके जीवन में धर्म टिक सकता है। उसके जीवन में धर्म है। जैसे कोई भी अग्नि घी से प्रज्वलित होती है, इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार इसी अग्नि के जैसे निर्वाण, परम निर्वाण को प्राप्त करते हैं। विगिंच कमुर्णो हेउ जसम संचीर्णो खंते पड़वम शरीरम हिच्चा उड्डम पक्कमय दिशम। हे साधक, कर्म के हेतु से कर्मबंध के कारणों को दूर करना है, क्षमा से संयम का संचय करना है, और स्थूल शरीर छोड़कर स्वर्ग और मोक्ष के तरफ गमन करना है। अनेक प्रकार की साधना करके रुद्धि संपन्न हो सकते हैं, देव बन सकते हैं। सूर्य और चंद्र के अतिशय उज्जवल प्रभाव वाले देदीप्यमान शरीर वाले स्वर्ग में वापस जाते नहीं और दीर्घ आयुष्य प्राप्त करते हैं। अपिया देव कामाणम कामरूव वियुविणो उड्डम कपेशु चिट्ठन्ति पुआ वाससया बहु। देवलोक में हम पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ हम गाड़ी बंगला नौकर चाकर की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उस प्रकार जब हम देवलोक में पहुंच जाते तो वहाँ की रिद्धि सिद्धि देखकर हम इतने प्रभावित होते कि मैं कभी भी ये जगह न छोड़ूं, ऐसी भावना करते हैं। ऐसे कई देव ऐसी भावना करते हैं। तो ऐसे देव के जीवों को वहीं पे स्थान मिल जाता है। एक इंद्रिय जीव स्वरूप उसके अंदर पैदा होते हैं। और देवलोक में तीव्र इच्छा करने के बावजूद भी मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। ऐसा इतना पुण्य करते हैं साधना और संयम से, तप और संयम से, तो उसे देवलोक मिलता है। और देवलोक में जो मिला है तो उसको वो भुगतना पड़ता है, और उसमें उतना समय निकल जाता है। और जब ऐसे 12वें देवलोक में, उच्च प्रकार के देवलोक में, जैसे जैसे 5वें 6ठे देवलोक तक अलग अलग प्रकार की इच्छा वाले देव होते हैं। 6ठे देवलोक के ऊपर जो होते हैं सम्यक देवता होते हैं, यानी कि भगवान के मार्ग पे चलने वाले देव होते हैं। और उन्हें भगवान के मार्ग की भले देवलोक मिला है, लेकिन दे वैल्यू ह्यूमन लाइफ, बिकॉज उन्हें ये तीव्र इच्छा है कि मैं जल्दी जल्दी वापस मनुष्य बनूं, साधक बनूं, भगवान के मार्ग का साधक बनूं और अपने आप को मुक्त बनाऊं।
तो ऐसे देव जो होते हैं, छठे सातवें देवलोक के ऊपर जो देव की रिद्धि सीधी होते हैं, वो देव के देव स्वर्गलोक के जो माहौल है उसके अंदर लिप्त नहीं बनते हैं, और उसीलिए और सतत तीव्र झंखना करते मनुष्य वापस मिलने के लिए। और इसीलिए भगवान की भक्ति और अष्टानी का महोत्सव वगैरह जहाँ जहाँ जब भी मौका मिलता है तो भगवान के समोसन में जाके भक्ति योग करते हैं। और ऐसे देवलोक को, ऐसे देवों को मनुष्य जन्म मिलता है, वहाँ साधना करते हैं, सब तैयारी करके आते हैं ऊपर से, और यहाँ पर आकर अपनी साधना करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कहने का भाव ये है कि यहाँ आकर रिद्धि सिद्धि मांगने के अंदर डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज मनुष्य जन्म मिला, धर्म श्रवण मिला, धर्म श्रद्धा मिली, और उसमें आपने ये मांग लिया तो आपको वो मिल जाएगा, और आपने सस्ते में सौदा कर लिया। ऐसा होता है। भोचा मानुष से भोए अपड़ी रूवे अहावयम उवम विशुद्ध सद्ध में केवलम वो ही पूज्या। तो ये भगवान बोलते हैं कि ऐसे कई जीव हैं कि उत्तम साधना करके देवलोक प्राप्त करते हैं, और देवलोक प्राप्त करके वहाँ उत्तम भावना करके मनुष्य प्राप्त करके साधना करके मुक्त होते हैं। कई ऐसे होते हैं कि अपना हाथ में आया हुआ मौका खो देते हैं। कैसे खोते हैं? बड़ी बड़ी तपश्चर्या करते हैं, किसके लिए? देवलोक के सुख भोगतने के लिए। धर्म क्रिया करते हैं, धर्म श्रवण करते, धर्म क्रिया करते हैं, सब पालन करते हैं, लेकिन उसके मन की अंतर की इच्छा क्या है? देवलोक का सुख प्राप्त करना। तो ऐसे जीव देवलोक का सुख प्राप्त करके दुर्गति में जाते हैं। तो हाथ में आया हुआ मौका खो बैठते हो, ऐसा हमने कई बार किया है। तो वापस उस लपेटे में न आए, इसलिए भगवान यहाँ चेतावनी देते हैं कि ये भी तूने बहुत बार कर लिया है। संयम पालन, धर्म पालन, दीक्षा पालन सब कुछ किया, लेकिन उसकी इच्छा के अंतर इच्छा देवलोक की सुख प्राप्ति, पुण्य मिलेगा, ये सब करेंगे। व्रत तप जप नियम, ये पुण्य प्रकट करता है। व्रत तप जप नियम आपको सुख सुविधा देता है। सुख सुविधा में आकर अगर ये मैत्री सेवा साधना में नहीं लगेंगे तो सब जो कुछ भी पाया हुआ है वो सब गटर में जाएगा, और वापस आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसी अनंत बार किया है। तो यहाँ भगवान बताते कि ये गलती तुम वापस मत करना। मेरे मार्ग में आओ तो वहाँ किसी भी प्रकार की इच्छा मत रखना कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मेरा काम हो जाए, वो मेरा काम हो जाए। हम ऐसे काम के लिए, सपोज यू आर गोइंग थ्रू बैड पैच इन योर लाइफ रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग एनी अदर थिंग्स, तो आप बोलते ભગવાન જરા આ કરી દો પછી હું બધું કરીશ, સાધના કરીશ, બધું કરીશ, થોડુંક આટલું મળી જાય પછી હું બધું કરીશ, सब बाद में करूँगा। ऐसा कभी होता नहीं है। तो ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ सम्यक मार्ग, सम्यक मार्ग को पकड़ के रखना। आपकी वर्तमान परिस्थिति कुछ भी हो तो उसके अंदर पश्चाताप करके
क्योंकि सपोज आपके पास धन कम है, आपके पास पुण्य कम है, आपके पास अनुकूलता कम है, तो कोई ना कोई आपने दोष किए हैं, उसके कारण ऐसा कम है। देन डोंट आस्क फॉर दोज कंफर्ट्स। हम लोग क्या करते हैं, बार्टर कर डालते हैं। ये हमने अभी मैं, हे प्रभु, मानता मान लेते हैं आप, तो भाई भगवान के पास जाते, ये मैं ये कार्य करूँ तो मेरा ये कार्य सफल हो जाए, ये करूँ तो ये मनोवांछा सफल। अभी हम जाएंगे पोखरा तो रास्ते में आएगा वो मनोकामना मंदिर, लाइन लगती है हजारों लोगों की मनोकामना पूरी करने के लिए। ऐसे मानसा देवी हरिद्वार में, सब देवियां ऊपर बैठी है सबकी मनसा पूरी करने के लिए। तो हम लोग मानव जीवन में आकर ऐसे ऐसे कृत्य कर डालते हैं बस वो मनोकामना पूरी करने के लिए, और मानव जीवन को खो बैठते हैं। तो ये अंतिम चरण में, ये तीसरे चैप्टर के अंदर भगवान बताते हैं, ऐसी गलती कर मत बैठना। धर्म श्रवण कर रहे, धर्म श्रद्धा है, मनुष्य जीवन है, और ऐसी छोटी छोटी भीख मांगकर अपने मंशाओं को पूरी करने के लिए, मनोकामनाओं के पूरी करने के लिए, आपके पास कम है तो आप ज्यादा मांग रहे हो। जिसके पास सब कुछ मिला हुआ है वो बोलता है यहाँ से ज्यादा स्वर्ग लोक में, तो वहां भी माँ की, जैसे हम बोलते हैं नॉर्वे जाके आइटलैंड, तो कोई बोलता है ये कुछ नहीं है स्वर्ग लोक में, इससे भी ज्यादा। तो चलो भाई, भगवान को बोलते जरा एक बार ही पण करावी दो, एक बार करावी दो ही। हाँ, बाकी से तो पति। हाँ, ऐसे मैंने देखे हैं, कई साधु महाराज को देखे हैं मेरे संपर्क में आए हुए कि हम ये तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं स्वर्ग लोक के लिए। वहां बहुत खूबसूरत है सब कुछ, यहाँ कुछ मिला नहीं है अपने को, तो वहां मिलना चाहिए, बस उसके लिए तप कर रहे, तप जब व्रत नियम सब कड़क पालन, कड़क। अंतिम इसकी इच्छा क्या, बस क्योंकि यहाँ नहीं मिला है हमको, हम इसे चूक गए हैं। हमको, हम जन्मे थे गरीब घर में जन्मे थे, अब साधु बन गए हैं तो मौका नहीं मिला है भोगतने का, और हमारे माँ बाप उस दे नहीं सकते, तो चलो यहाँ मिस कर लिया, साधु तो पढ़ना मिला है ना, तो बस ये साधुपन में मिल के ऐसी साधना करेंगे कि वहां स्वर्ग मिल जाए, और स्वर्ग में हम सब भोगतेंगे, वहां सब जलसा करेंगे, फिर आएंगे वापस साधु बनेंगे। वहां जाके वो जो भोग में गया वो कभी वापस मनुष्य में आने का कोई संभावना नहीं है। ऐसे भ्रम में मत रहना। તમને એવું લાગે છે, પણ એને જોતું હોય એને શું છે? હા, ઉપર યાદ રહે, પણ અહીંયા આવે ત્યારે ભૂલી જાય ને પાછા। ઉપર બધું ખબર હોય, પણ અહીંયા જેવા નીચે આવે તો ભૂલી જાય ને। નર્કમાં બધી ખબર હોય, સ્વર્ગમાં ખબર હોય, પણ જ્યારે અહીંયા આવે તો પાછા ભૂલી જાય। હા, એટલે જે ભૂલો કરી હોય એ પાછી રિપીટ થાય। એટલે અંદર ઈચ્છા, गलती से भी ये मनोकामना के चक्कर में मत पड़ना। आज पूरी दुनिया उस मनोकामना के अंदर मंशा देवी के पीछे आगे पीछे घूम रहे। आखी दुनिया, आप जहां भी जाओ वहां, और जो मंदिर में ये सब है ना, वहां फेमस है वो सब, उसका धंधा जोर शोर से चलता है मनोकामना वाला, क्योंकि सबके अंदर वो इच्छा भरी हुई है, अपूर्ण इच्छा, और वो इच्छा को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऐसे ढगले बंद पड़े हुए, तो भगवान ये चेतावनी देते, भाई तू मेरे मार्ग में आया तो ऐसी गलती मत कर, मत बैठना। तू कर सकता है, तू
हाँ, क्योंकि मेरे मार्ग में आके कई साधुओं ने ऐसा किया है और उसको मिला भी है और फिर गए काम से। तो ऐसी गलती मत करना। तो चलो, इससे हम आज का, अभी का ये सत्र समापन करते हैं। 4 बजे वापस मिलेंगे। सर्वमंगलमंगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानं सर्वमन्त्राणाम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो हरि